नमस्कार श्रोतागण, उपासना पॉडकास्ट के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप श्रवण कर रहे हैं श्री देवी भागवत पुराण का पाठ। इस एपिसोड में आप सुनेंगे श्री देवी भागवत पुराण के पहले स्कंद का अध्याय 1 से अध्याय 20 तक का पाठ। तो आइए श्रवण करते हैं श्री देवी भागवत पुराण का पाठ। सब जन कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता दी। अध्याय 1। महर्षि शौनक का सूत जी से श्री मद्देवी भागवत पुराण सुनाने की प्रार्थना करना। मैं उस अनादि ब्रह्म विद्या का ध्यान करता हूँ जो सर्व चैतन्य रूपा हैं, जो सर्वचेतना स्वरूप हैं। वे हमारी बुद्धि को उस प्राप्ति के लिए प्रेरित करें या जो हमारी बुद्धि को विभिन्न दिशाओं में प्रेरित करती है। शौनक ने कहा, हे परम भाग्यशाली सूत, हे महान सूत, आप पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप धन्य हैं क्योंकि आपने सभी शुभ पुराणों का अच्छी तरह से अध्ययन किया है। हे निष्पाप, तुमने कृष्ण द्वैपायन द्वारा रचित 18 पुराणों का अध्ययन कर लिया है। ये 5 उत्कृष्ट लक्षणों से संपन्न हैं और गूढ़ अर्थों से परिपूर्ण है। ध्यान दें, विशेषताएं हैं मंत्रों को स्वयं के प्रति प्रकट करना, अनुभूति करना, दूसरों को उनकी शक्ति बल हस्तांतरित करना, उनके विभिन्न प्रभावों की विभिन्न अभिव्यक्तियों को सिद्ध करना आदि। हे निष्पाप, ऐसा नहीं है कि तुमने इन्हें तोते की तरह पढ़ा है, बल्कि तुमने इनका अर्थ भली भांति समझ लिया है, क्योंकि तुमने इन्हें स्वयं सत्यवती के पुत्र व्यास से सीखा है। अब यह हमारा पुण्य है कि तुम कलयुग के सभी दोषों से रहित इस दिव्य पवित्र उत्कृष्ट विश्वासन क्षेत्र में आए हो। हे सूत, यहाँ एकत्रित हुए ये मुनिगण धार्मिक पुण्य देने वाले पवित्र पुराण संहिता को सुनने के इच्छुक हैं। अतः एकाग्रचित्त होकर इसका वर्णन कीजिए। हे सर्वज्ञ सूत, आप दीर्घायु हों और इस संसार के 3 प्रकार के दुखों से मुक्त हों। हे महाभाग्यवान, हमें वेदों के समान पुराण सुनाइए। हे सूत, जो मनुष्य पुराणों को नहीं सुनते, वे भगवान द्वारा, यद्यपि उनके पास श्रवणेंद्रिय होती है, शब्दों के मधुर रस को चखने की शक्ति से वंचित कर दिए जाते हैं, क्योंकि श्रवणेंद्रिय तभी तृप्त होती है जब वह बुद्धिमान पुरुषों के वचनों को सुनती है, जैसे कि स्वादेंद्रिय तभी तृप्त होती है जब वह 6 प्रकार के रसों मीठा, खट्टा, तीखा, कड़वा, नमकीन और कसैला का स्वाद लेती है। यह बात सभी जानते हैं। श्रवण इंद्रिय से रहित सर्प मधुर संगीत से मोहित हो जाते हैं। फिर जो श्रवण इंद्रिय सहित हैं और पुराण सुनने से विमुख हैं, उन्हें बहरे की श्रेणी में क्यों न रखा जाए। हे सौम्य, इसलिए ये सभी ब्राह्मण इस कली के भय से व्याकुल होकर पुराणों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए उत्सुक होकर इस नैमिषारण्य में आए हैं और इसी एक उद्देश्य से यहाँ रह रहे हैं। किसी न किसी तरह समय व्यतीत करना ही है। जो मूर्ख हैं, वे खेल कूद आदि दुष्कर्मों में अपना समय व्यतीत करते हैं, और जो विद्वान हैं, वे शास्त्रों के ध्यान में अपना समय व्यतीत करते हैं। परंतु ये शास्त्र बहुत विशाल और विविध हैं। इनमें जल्प, विरोधियों को अपने पक्ष में करने के लिए वाद विवाद या तर्क वितर्क, वाद, निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उचित सिद्धांत और अनेक अर्थवाद, विधि या उपदेशों की संस्तुति, व्याख्याएं, कथन, उनके उचित पालन से होने वाले लाभ और उनके न करने से होने वाले नुकसान तथा उनके समर्थन में ऐतिहासिक उदाहरण देकर उनकी प्रशंसा और स्तुति भरे हुए हैं, और ये बहुत से तर्कों से भरे हुए हैं। इन शास्त्रों में भी वेदांत सात्विक है, मीमांसा राजसिक है तथा हेतुवाद सहित न्यायशास्त्र तामसिक है। इस प्रकार शास्त्र अनेक हैं। इसी प्रकार पुराण भी 3 प्रकार के हैं। 1 सात्विक, 2 राजसिक और 3 तामसिक। हे सौम्य, आपने 5 लक्षणों से युक्त और अनेक आख्यानों से युक्त उन पुराणों का वर्णन किया है। इनमें से 5वां पुराण वेदों के समान तथा संपूर्ण गुणों से युक्त, धर्म और काम को देने वाला, मोक्ष चाहने वालों को मुक्ति देने वाला और अत्यंत अद्भुत है। आपने पहले भी साधारण रूप से इसका उल्लेख किया है, इस पर आपने विशेष ध्यान नहीं दिया।
अब ये ब्राह्मण इस दिव्य मंगलमय भागवत को आनंद पूर्वक सुनने के लिए उत्सुक हैं, अतः आप कृपा करके इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। हे धर्म के ज्ञाता, आपने गुरु के प्रति श्रद्धा और भक्ति से सात्विकता प्राप्त कर ली है और इस प्रकार आपने वेदव्यास द्वारा कही गई पुराण संहिताओं को भली भांति जान लिया है। हे सर्वज्ञ, इसीलिए हमने आपके मुख से अनेक पुराण सुने हैं, परंतु जिस प्रकार देवता अमृत पीकर तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार हम तृप्त नहीं होते। हे सूत, अमृत को धिक्कार है, जैसे अमृत पीने से मुक्ति नहीं मिलती, परंतु भागवत सुनने से इस संसार या जन्म मृत्यु के चक्र से तत्काल मुक्ति मिल जाती है। हे सूत, हमने अमृत पीने के लिए हजारों यज्ञ किए, परंतु हमें कभी भी पूर्ण शांति नहीं मिली। कारण यह है कि यज्ञ से केवल स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पुण्य की अवधि समाप्त होने पर स्वर्गीय जीवन समाप्त हो जाता है और व्यक्ति को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया जाता है। इस प्रकार संसार के इस चक्र में लगातार प्रवास, जन्म और मृत्यु के निरंतर चक्र कभी समाप्त नहीं होते हैं। हे सर्वज्ञ, इस प्रकार ज्ञान, बुद्धि के बिना मुक्ति कभी भी मनुष्यों को नहीं मिलती है, जो इस काल चक्र में भटकते रहते हैं। इस प्रकार इस पवित्र भागवत का वर्णन करो, जो मुमुक्षुओं को सदैव प्रिय है। यह गुप्त कार्य मोक्ष प्रदान करने वाला, पवित्र और सभी भावनाओं, रसों से पूर्ण है। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास कृत श्रीमद् देवी भागवत में शौनक तथा अन्य ऋषियों द्वारा पुराण के विषय में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित प्रथम स्कंध का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 2। सूत जी द्वारा श्रीमद्देवी भागवत के स्कंध, अध्याय तथा श्लोक संख्या का निरूपण और उसमें प्रतिपादित विषयों का वर्णन। श्री सूत जी बोले, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं अपने को धन्य मानता हूँ और महात्माओं ने मुझे पवित्र कर दिया है, क्योंकि उन्होंने मुझसे वेदों में प्रसिद्ध अत्यंत पुण्यमय पुराण के विषय में पूछा है। अब मैं इस पुराण के विषय में विस्तार से कहूँगा, जो आगमों में श्रेष्ठ है, समस्त वेदों द्वारा स्वीकृत है और समस्त शास्त्रों का रहस्य है। हे ब्राह्मणों, मैं तीनों लोकों में विख्यात देवी भगवती के कोमल चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जिनकी स्तुति ब्रह्मा तथा अन्य देव विष्णु, महेश आदि करते हैं, जिनका ध्यान मुनिंद्र सदैव करते हैं तथा जिनका योगीजन मोक्ष प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। आज मैं भक्ति पूर्वक, विस्तार पूर्वक तथा सरल भाषा में उस पुराण का वर्णन करूंगा जो सभी पुराणों में श्रेष्ठ है, जो समृद्धि प्रदान करता है तथा जिसमें मनुष्य के लिए सभी प्रकार के रस समाहित हैं। वह श्रीमद् देवी भागवतम है। वे परम आद्य शक्ति जो वेदों में विद्या कहलाती हैं, जो सर्वज्ञ हैं, जो सबके अंतःकरण को नियंत्रित करती हैं और जो संसार की गांठ को काटने में कुशल हैं, जो दुष्टों और दुराचारियों द्वारा अनुभव नहीं की जा सकती, किंतु जो मुनियों को ध्यान में दिखाई देती हैं। वे भगवती देवी मुझे सदैव पुराण का वर्णन करने के योग्य बुद्धि प्रदान करें। मैं इस जगत की रचयिता, सत, स्थूल, व्यावहारिक दृष्टि से तथा अत, वास्तविक दृष्टि से दोनों ही स्वरूप वाली, अपने राजसिक, सात्विक तथा तामसिक गुणों से पालन तथा सहार करने वाली, अंत में इन सबको अपने में समाहित कर लेने वाली तथा प्रलयकाल में अकेली क्रीड़ा करने वाली उस संपूर्ण लोकों की माता का स्मरण करता हूँ। यह सर्वविदित है कि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं तथा वेद और पुराणों के ज्ञाता भी ऐसा ही कहते हैं, किंतु वे यह भी कहते हैं कि ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभिक मल से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा स्वतंत्र रूप से सृष्टि नहीं कर सकते। फिर जिन विष्णु के नाभिक मल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं, वे प्रलयकाल में अनंत 1000 मुख वाले सर्प की शैया पर योग निद्रा में लेटे रहते हैं। तो फिर 1000 मुख वाले अनंत सर्प पर विश्राम करने वाले भगवान विष्णु को हम ब्रह्मांड के रचयिता कैसे कह सकते हैं? फिर अनंत का आश्रय तो गंगाजल ही है। हे मुनियों, जो जगत की रचना, पालन और सहार करने वाली हैं, जो तीनों गुणों से युक्त हैं और जो मुक्ति प्रदान करती हैं, उन माया देवी का ध्यान करके अब मैं संपूर्ण पुराणों का वर्णन करता हूं। अब आप लोग सुने। श्रीमद्भागवत, देवी भागवत,
पुराण उत्तम और पवित्र है। इसमें 18,000 शुद्ध श्लोक हैं। भगवान कृष्ण द्वैपायन ने इस पुराण को 12 शुभ स्कंधों और 318 अध्यायों में विभाजित किया है। प्रथम स्कंध में 20 अध्याय हैं, दूसरे स्कंध में 12 अध्याय हैं, तीसरे स्कंध में 30 अध्याय हैं, चौथे स्कंध में 25 अध्याय हैं, पांचवें में 35, छठे में 31, सातवें में 40, आठवें में 24, नवें में 50 अध्याय हैं, 10वें में 13, 11वें में 24 और 12वें स्कंध में 14 अध्याय हैं। हे मुनियों, इस प्रकार द्वैपायन मुनि ने प्रत्येक स्कंध में अपने अध्यायों को व्यवस्थित किया है। इस प्रकार महात्मा वेदव्यास ने इस भागवत पुराण को इतने स्कंधों और इतने अध्यायों में विभाजित किया है तथा श्लोकों की संख्या 18,000 है। यह पहले ही कहा जा चुका है। वह पुराण कहलाता है जिसमें निम्नलिखित 5 विशेषताएं हैं। 1. सृष्टि की रचना, 2. गौण सृष्टि, 3. राजवंश, 4. मनवंतर और 5. मनुओं तथा अन्य राजाओं का वर्णन। शिवा प्रकृति के गुणों से परे, शाश्वत और सर्वव्यापी हैं। वे अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तनीय, योग के अलावा अप्राप्य हैं। वे ब्रह्मांड की शरण हैं और उनका स्वरूप तुरीय चैतन्य है। महालक्ष्मी उनकी सात्विकी शक्ति हैं, सरस्वती उनकी राजसिक शक्ति हैं और महाकाली उनकी तामसिक शक्ति हैं। ये सभी स्त्रैण रूप हैं। इस ब्रह्मांड की रचना के लिए इन 3 शक्तियों द्वारा शरीर धारण करने को शास्त्रों में निपुण महापुरुष ने सर्ग, सृजन कहा है तथा इस ब्रह्मांड की रचना, पालन और सहार के लिए इन 3 शक्तियों का ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में आगे का संकल्प इस पुराण में प्रतिसर्ग, द्वितीयक निर्माण कहा गया है। सूर्य और चंद्रवंश के राजाओं तथा हिरण्यकश्यप आदि के कुलों का वर्णन राजाओं की वंशावली और उनके वंशों के वर्णन के रूप में जाना जाता है। स्वयंभुव और अन्य मनुओं का वर्णन और उनके शासन काल को मनवंतर कहते हैं और उनके वंशजों का वर्णन उनके कुलों के वर्णन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार पुराणों में ये 5 लक्षण हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, सभी पुराण इन 5 लक्षणों से संपन्न हैं। वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत भी इन 5 बातों से युक्त है। इसे 5वां वेद और इतिहास कहा जाता है। इसमें 1 लाख से भी अधिक श्लोक हैं। शौनक ने कहा, हे सूत, वे पुराण कौन से हैं और प्रत्येक में कितने श्लोक हैं? उन सबका विस्तार पूर्वक वर्णन इस पवित्र क्षेत्र में कीजिए। हम नैमिषारण्यवासी इसे सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम अपने को नैमिषारण्यवासी क्यों कहते हैं, सुनिए, तब आपको पता चलेगा कि इस कलयुग में धर्म पर पवित्र प्रवचन सुनने के लिए कोई अन्य स्थान नहीं है। जब हम कलयुग से भयभीत थे, तब ब्रह्मा ने हमें एक मनोमय चक्र दिया और हमने हम सभी से कहा, इस चक्र का अनुसरण करो, इसके पीछे जाओ और जिस स्थान पर पहिए का तना पतला हो जाएगा ताकि टूट जाए और आगे न लुढ़के, वह देश पवित्र स्थान है। कली कभी वहां प्रवेश नहीं कर पाएगा। जब तक सत्य युग वापस न आ जाए, तब तक आप सभी को वहां रहना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा के कहने के अनुसार हमें यहां रहने का आदेश मिला है। ब्रह्मा के शब्दों को सुनकर हम चक्र को चालू रखते हुए जल्दी से बाहर चले गए। हमारा उद्देश्य यह निर्णय करना था कि कौन सा स्थान सबसे अच्छा और पवित्र है। जब हम यहां आए तो मेरे देखते ही पहिए का तना पतला और छिल गया, इसलिए इस क्षेत्र को नैमिष कहा जाता है। यह सबसे पवित्र स्थान है। यहां कली का प्रवेश नहीं हो सकता, इसलिए कलयुग से भयभीत महात्मा, मुनि और सिद्धगण मेरे पीछे पीछे इस स्थान पर आए हैं। हमने पुरोदास, अग्नि में आहुति देने वाला घी से यज्ञ किया है, जिसमें पशु बलि नहीं दी जाती। अब हमें सत्य युग आने तक यहाँ समय बिताने के अलावा और कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। हे सूत, हम सब प्रकार से अत्यंत भाग्यशाली हैं कि आप यहाँ आए हैं। आज आप हमें वेदों के समान पुराणों के नाम सुनाकर पवित्र करें। हे सूत, आप विद्वान वक्ता भी हैं, हम भी उत्सुक श्रोता हैं। हमें अन्य कोई कार्य परेशान नहीं करता। आज आप हमें शुभ पवित्र भागवत पुराण सुनाए। हे सूत, आप दीर्घायु हों और आपको कोई भी आंतरिक,
बाह्य या देवजनित रोग पीड़ा न दे। यह हमारा आपको आशीर्वाद है। हमने सुना है कि महर्षि द्वैपायन द्वारा वर्णित परम पवित्र पुराण में धर्म, अर्थ और काम का वर्णन किया गया है। साथ ही तत्वज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के बारे में भी बताया गया है। हे सूत, हम जितना अधिक उन सुंदर पवित्र शब्दों को सुनते हैं, हमारी इच्छाएं उतनी ही अधिक तृप्त नहीं होती। अब आप हमें परम शुद्ध श्रीमद् देवी का वर्णन करें। भागवत में तीनों लोकों की माता की सभी लीलाएं नाटकीय कृत्य, पापों को शुद्ध करने वाली, सभी योग्यताओं से सुशोभित हैं तथा उन्हें कल्प वृक्ष, सभी इच्छाओं को देने वाला दिव्य वृक्ष के समान सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली बताया गया है। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् देवी भागवतम में पुराण पाठ के वर्णन पर आधारित प्रथम स्कंध का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 3। सूत जी द्वारा पुराणों के नाम तथा उनकी श्लोक संख्या का कथन, उप पुराणों तथा प्रत्येक द्वापर युग के व्यासों का नाम। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें पुराणों आदि के नाम यथावत बता रहा हूं, जैसा मैंने सत्यवती के पुत्र वेद व्यास जी से सुना था। सुनो। म से शुरू होने वाले पुराणों की संख्या 2 है, भ से शुरू होने वाले 2 हैं, ब्र से शुरू होने वाले 3 हैं, व से शुरू होने वाले 4 हैं, क्रमशः न, प, लिंग, ग, कु और शक से शुरू होने वाले 1-1 हैं, और म का अर्थ है मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भ का अर्थ है भविष्य, भागवत पुराण, ब्र का अर्थ है ब्रह्मा, ब्रह्मांड और ब्रह्मवैवर्त पुराण, वा का अर्थ है वामन, वायु, विष्णु और वराह पुराण, का अर्थ है अग्नि पुराण, न का अर्थ है नारद पुराण, प का अर्थ है पद्म पुराण, लिंग का अर्थ है लिंग पुराण, ग का अर्थ है गोविंद पुराण, कु का अर्थ है कूर्म पुराण और स्क का अर्थ है स्कंद पुराण। ये 18 पुराण हैं। हे शौनक, मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक हैं। अद्भुत रूप से विविध मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक हैं। भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक सत्य के दृष्टा मुनियों द्वारा गिने गए हैं। पवित्र भागवत में 18,000 श्लोक हैं। ब्रह्मा पुराण में अजुत 10,000 श्लोक हैं। ब्रह्मांड पुराण में 12,100 श्लोक हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं। वामन पुराण में अजुता 10,000 श्लोक हैं। वायु पुराण में 24,600 श्लोक हैं। महान अद्भुत विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक हैं। अग्नि पुराण में 16,000 श्लोक हैं। बृहत नारद पुराण में 25,000 श्लोक हैं। विशाल पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं। विशाल लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। हरि द्वारा बोले गए गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं। हे पाप रहित ऋषियों, कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक हैं और महान अद्भुत स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक हैं। मैं तुम्हें सभी पुराणों के नाम तथा उनमें निहित श्लोकों की संख्या बताता हूं। अब उपपुराणों के विषय में सुनो। पहला उपपुराण सनत कुमार द्वारा सुनाया गया है। इसके बाद आता है नरसिम्हा पुराण, फिर नारदीय पुराण, शिव पुराण, दुर्वासा द्वारा वर्णित पुराण, कपिल पुराण, मानव पुराण, अनुशासन पुराण, वरुण पुराण, कालिका पुराण, संव पुराण, नंदी केशव पुराण, सौर पुराण, पराशर द्वारा बोले गए पुराण, आदित्य पुराण, महेश्वर पुराण, भागवत और वशिष्ठ पुराण। इन उपपुराणों का वर्णन महात्माओं द्वारा किया गया है। 18 पुराणों को संकलित करने के बाद सत्यवती के पुत्र वेद व्यास ने इन पुराणों में से महाभारत की रचना की, जिसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। प्रत्येक मनवंतर में, प्रत्येक द्वापर युग में वेद व्यास धर्म की रक्षा के लिए पुराणों का यथाविधि वर्णन करते हैं। वेद व्यास कोई अन्य व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। वे वेद व्यास के रूप में प्रत्येक द्वापर युग में जगत के कल्याण के लिए वेद को 4 भागों में विभाजित करते हैं। कलयुग के ब्राह्मण अल्पायु होते हैं, उनकी बुद्धि तीव्र नहीं होती, वे वेदों का अध्ययन करने के बाद भी अर्थ को नहीं समझ पाते,
यह जानते हुए भी प्रत्येक द्वापर युग में भगवान पवित्र पुराण संहिताओं का वर्णन करते हैं, और भी अधिक इसलिए क्योंकि स्त्रियां, शूद्र और निम्न द्विज वेद सुनने के अधिकारी नहीं हैं। उनके कल्याण के लिए ही पुराणों की रचना की गई है। वर्तमान शुभ मनवंतर वैवस्वत है। यह क्रमानुसार 7वां है और धर्म के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता सत्यवती के पुत्र इस 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग के वेद व्यास हैं। वे मेरे गुरु हैं। अगले द्वापर युग में द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा वेद व्यास होंगे। 27 वेद व्यास मर चुके थे और उन्होंने अपने अपने द्वापर युग में अपनी अपनी पुराण संहिताएं संकलित की। ऋषियों ने कहा, हे परम भाग्यशाली सूत, कृपया हमें द्वापर युग में पुराणों के वाचक पूर्व वेद व्यास के नाम बताएं। सूत जी ने कहा, प्रथम द्वापर में ब्रह्मा जी ने स्वयं वेदों का विभाग किया, दूसरे द्वापर में प्रथम प्रजापति व्यास ने किया, तीसरे में शंकर ने, चौथे में बृहस्पति ने, पांचवें में सूर्य ने, छठे में यम ने, सातवें में इंद्र ने, आठवें में वशिष्ठ ने, नौवें में सरस्वती ऋषि ने, 10वें में त्रिधाम ने, 11वें में त्रिवृष ने, 12वें में भारद्वाज ने, 13वें में अंतरिक्ष ने, 14वें में धर्म ने, 15वें में इवारुणी ने, 16वें में धनंजय ने, 17वें में मेधातिथि ने, 18वें में व्रति ने, 19वें में अत्रि ने, 20वें में गौतम, 21वें में उत्तम जिनकी आत्मा हरि में स्थिर थी, 22वें में वाजश्रवावेन उनके कुल के वंशज, 27वें में त्र्यंबक, 24वें में तृणबिंदु, 25वें में भार्गव, 26वें में शक्ति, 27वें में जातुकर्ण्य तथा द्वापर युग में 28वें वेदव्यास हुए कृष्ण द्वैपायन। इस प्रकार मैंने 28 वेदव्यासों के विषय में सुना है। मैंने कृष्ण द्वैपायन के मुख से पवित्र श्रीमद्भागवत का श्रवण किया है। यह समस्त क्लेशों को दूर करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला तथा वेदों के अर्थों से परिपूर्ण है। इस ग्रंथ में समस्त शास्त्रों का सार है तथा यह मुमुक्षुओं, मोक्ष या मुक्ति चाहने वाले को सदैव प्रिय है। हे श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रकार पुराणों का संकलन करते हुए वेदव्यास ने इस पुराण को सर्वश्रेष्ठ समझा। अतः अन्य लोगों को पढ़ाए बिना उन्होंने निश्चय किया कि मेरे अपने पुत्र शुकदेव, जो अग्नि जलाने के लिए प्रयुक्त होने वाले सूखे काष्ठ से उत्पन्न हुए थे तथा जिनमें सांसारिक वस्तुओं के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी, इस पुराण को पढ़ाने के लिए उपयुक्त विद्यार्थी होंगे। अतः उन्होंने उन्हें पढ़ाया। उस समय मैं भी शुकदेव के साथ सहपाठी था और मैंने व्यासदेव के मुख से सब बातें सुनी तथा उनके गूढ़ अर्थों को समझा। दयालु गुरु वेदव्यास की कृपा से ही यह सब हुआ है। यहाँ पुराणों की स्तुति तथा प्रत्येक द्वापर युग के प्रत्येक व्यास की स्तुति पर आधारित श्रीमद् देवी भागवतम का 3रा अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 4। नारद जी द्वारा व्यास जी को देवी की महिमा बताना। ऋषियों ने कहा, हे सौम्य, शुकदेव का जन्म कैसे हुआ? इन पुराण संहिताओं का अध्ययन किसने किया? व्यासदेव की किस पत्नी ने और कैसे? हे महाबुद्धिमान, आपने अभी कहा कि शुकदेव का जन्म गर्भ से नहीं हुआ, वे होम यज्ञ के लिए सूखी लकड़ी के टुकड़ों से उत्पन्न हुए थे। परंतु हमने पहले सुना है कि महान तपस्वी अपनी मां के गर्भ में ही योगी थे, इसलिए हमारे मन में बहुत बड़ा संदेह है। बेहतर होगा कि आप आज इसे दूर करें। उन्होंने इन विशाल प्रकृति के पुराणों का भी कैसे अध्ययन किया, यह कहें। सूत जी ने कहा, बहुत समय पहले की बात है। सत्यवती के पुत्र वेदव्यास सरस्वती नदी के तट पर अपने आश्रम में थे। तब उन्हें एक जोड़ी गौरिया देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि यह जोड़ी अपने अंडे से उत्पन्न हुए सुंदर शरीर, लाल मुख तथा चिकने शरीर वाले बच्चे को चोंच से पाल रही है। उन्हें अपनी भूख और परिश्रम की जरा भी चिंता नहीं है। उन्हें तो बस अपने बच्चे के पालन पोषण की चिंता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह जोड़ी बच्चे के शरीर पर अपना शरीर रगड़ रही है और प्रेम पूर्वक उसके मुख को चूम रही है तथा परम आनंद का अनुभव कर रही है। अपने बच्चों के प्रति उन दोनों गौरैयाओं का यह अद्भुत स्नेह देखकर वेदव्यास बहुत चिंतित हुए और मन में निम्न बातें सोचने लगे। अरे,
जब पक्षियों को अपने बच्चे पर इतना स्नेह है तो फिर क्या आश्चर्य है कि जो मनुष्य अपने बेटे से सेवा चाहते हैं वे भी अपने बेटे पर इतना स्नेह करते हैं। यह गौरिया का जोड़ा अपने बच्चे का सुखपूर्वक विवाह नहीं करेगा, न ही अपने बेटे की पत्नी का मुख देखेगा, न ही यह कि जब वे वृद्ध हो जाएंगे तो उनका बच्चा बहुत धार्मिक हो जाएगा और स्वर्ग में महान पुण्य प्राप्त करने के लिए उनकी सेवा करेगा। न ही वे यह आशा करते हैं कि उनका बच्चा धन कमाकर उन्हें संतुष्ट करेगा, न ही बच्चा उनके मरने पर उनका दाह संस्कार करेगा और परलोक में उनके प्रवास में उनकी सहायता करेगा। इनमें से कुछ भी नहीं। न ही बच्चा गया में श्राद्ध करेगा, न ही बच्चा अपने पितर के तर्पण के दिन नीलकंठ का तर्पण करेगा। तब बैल को छोड़ दिया जाता है और पवित्र माना जाता है। फिर भी गौरिया के जोड़े को अपने बच्चे पर इतना स्नेह है। अरे, इस संसार में पुत्र के शरीर का स्पर्श करना, विशेषकर पुत्रों का पालन पोषण करना, जीवन का सबसे बड़ा सुख है। पुत्रहीन के लिए परजन्म में कोई आशा नहीं रहती, उसे कभी स्वर्ग नहीं मिलता। पुत्र के बिना परलोक में सहायता करने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार धर्मशास्त्र में मनु आदि मुनि कहते हैं कि पुत्रवान पुरुष स्वर्ग जाता है और पुत्रहीन कभी स्वर्ग नहीं जा सकता। पुत्रवान पुरुष स्वर्ग के सुखों का अधिकारी होता है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पुत्रवान पुरुष पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसा वेदों का वचन है। पुत्रहीन पुरुष मृत्यु के समय भी बहुत दुखी होता है और उस समय शैया पर लेटा हुआ शोक पूर्वक सोचता है कि यह मेरी बहुत सी संपत्ति है, यह मेरा सुंदर घर है, इसका भोग कौन करेगा। जब पुत्रहीन मनुष्य मृत्यु के समय इस प्रकार व्याकुल होकर बेचैन हो जाता है तो यह निश्चित है कि उसका भविष्य दुर्भाग्य से भरा है। जब तक मृत्यु के समय मन शांत और स्थिर नहीं होता तब तक वह कभी भी अच्छे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार अनेक प्रकार से विचार करते हुए सत्यवती के पुत्र वेदव्यास ने गहरी सांस ली और वे बेसुध हो गए। उन्होंने अनेक योजनाएं सोची और अंत में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचकर तपस्या करने के लिए सुमेरु पर्वत पर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सोचा कि मैं किस देवता की पूजा करूंगा। विष्णु, शिव, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, कार्तिकेय, अग्नि या वरुण? कौन मुझे शीघ्र वरदान देगा और इस प्रकार मेरी इच्छाएं पूरी करेगा। इस प्रकार विचार करते समय हंड में वीणा लिए हुए एक चित्त मुनि नारद संयोग से वहां पहुंचे। नारद को देखकर सत्यवती के पुत्र वेदव्यास ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका हार्दिक स्वागत किया, उन्हें अर्घ्य और आसन दिया तथा उनका कुशलक्षेम पूछा। कल्याण का यह प्रश्न सुनकर नारद मुनि बोले, हे द्वैपायन, आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? पहले यह बात मुझसे कहिए। वेदव्यास ने कहा, पुत्रहीन मनुष्य का कोई लक्ष्य नहीं होता, इसलिए मेरे मन में कोई प्रसन्नता नहीं है। मैं सदैव पुत्र प्राप्ति के लिए व्याकुल रहता हूं, इसलिए मुझे बहुत दुख है। आज मेरा मन एक ही विचार से अत्यंत व्याकुल है कि मैं अपनी तपस्या से किस देव को संतुष्ट करूं जो मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। अब मैं आपकी शरण लेता हूं। हे कृपालु महर्षि, आप सर्वज्ञ हैं, शीघ्र बताइए मैं किस देव की शरण लूं जो मुझे पुत्र प्रदान करेगा। सूत जी बोले, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के इस प्रकार पूछने पर वेदों के पारंगत महामना नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, हे परम सौभाग्यशाली पराशर पुत्र, तुमने आज मुझसे जो प्रश्न पूछा है वह पहले मेरे पिता ने नारायण से पूछा था। तब देवों के देव, जगत के रचयिता, पालक और संहारक, लक्ष्मी के पति, चतुर्भुज, पीत वस्त्रधारी, शंख, चक्र, गदा धारण किए हुए, वक्षस्थल पर श्रीवत्स, विष्णु के हृदय पर स्थित एक चिन्ह धारण किए हुए तथा कौस्तुभ गेम से सुशोभित भगवान नारायण वासुदेव महान योग में लीन हो गए। इस पर मेरे पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, हे जनार्दन, आप देवों के देव हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य के स्वामी, इस ब्रह्मांड के स्वामी, आप योग में ध्यान क्यों कर रहे हैं? और आप किसका ध्यान कर रहे हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं और फिर भी आप अब गहन ध्यान में लीन हैं। इस पर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है।
मेरा आश्चर्य निराधार नहीं है, आप स्वयं देख सकते हैं। इससे अधिक अद्भुत क्या हो सकता है? हे राम, मैं आपकी नाभि से उत्पन्न हुआ हूं और इस संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी हो गया हूं। इस ब्रह्मांड में आपसे श्रेष्ठ कौन है? कृपा करके मुझसे यह कहिए। हे जगत के स्वामी, आप ही सबके मूल, समस्त कारणों के कारण, सृष्टिकर्ता, पालक, संहारक तथा समस्त कार्यों के समर्थ करता है। हे महाराज, आपकी इच्छा से ही मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करता हूं और रुद्र समय आने पर इस जगत का संहार करते हैं। वे सदैव आपकी आज्ञा के अधीन रहते हैं। हे प्रभु, आपकी आज्ञा से ही सूर्य आकाश में विचरण करते हैं, वायु अनेक शुभ शुभ रूपों में बहती है, अग्नि ताप देती है तथा बादल वर्षा करते हैं। मैं तीनों लोकों में आपसे श्रेष्ठ किसी को नहीं देखता। फिर आप किसका ध्यान कर रहे हैं, जबकि उनके अत्यंत बुद्धिमान पुत्र शुकदेव आपसे प्रश्न कर रहे हैं? द्वैपायन ने सामान्य रीति से गर्भ से जन्म न लेकर पुराण के सभी गुप्त उत्तम अर्थों का वर्णन किया और उनके द्वारा मैंने भी उन्हें जान लिया। हे मुनियों, इस प्रकार शुकदेव ने इस अथाह संसार सागर को पार करने की इच्छा से वेद के अद्भुत लक्षणों, कल्प वृक्ष, इस श्रीमद्भागवत का, जिसमें अनेक कथाएं और उपाख्यान हैं, बड़ी उत्सुकता और तीव्र प्रसन्नता के साथ आस्वादन किया। हे, इस संसार में ऐसा कौन है जो इस भागवत को सुनकर कलि के भय से मुक्त न हो गया हो? यदि वेदों में वर्णित उत्तम आचार और आचरण से रहित महापापी भी इस पुराणों में श्रेष्ठ देवी भागवत को सुनने का दिखावा करता है, तो वह इस संसार के सभी महान भोगों का उपभोग करता है और अंत में योगियों के सनातन स्थान को प्राप्त करता है, जो अपने निर्गुण रूप में हरि और हर को भी दुर्लभ है, जो ज्ञानियों को तत्व विद्या के रूप में अत्यंत प्रिय है, जिनका वास्तविक स्वरूप केवल समाधि में ही अनुभव किया जा सकता है। वे भागवत पुराण के श्रोताओं के हृदय गुहा में सदैव निवास करती हैं। जो मनुष्य सर्वगुण संपन्न मनुष्य जन्म पाकर तथा इस पुराण के वाचक को पाकर इस संसार रूपी नाव को पार करने के लिए तत्पर है, वह इस आनंदमय पुराण को नहीं सुनता, वह विधाता द्वारा अवश्य ही वंचित कर दिया जाता है। ऐसा क्यों है कि जो मनुष्य कुमार्गामी और मंद बुद्धि हैं, वे दुष्ट कानों के द्वारा सदैव दूसरों के दोष और निंदा सुनते रहते हैं, जो सर्वथा व्यर्थ है, परंतु वे इस शुद्ध पुराण को नहीं सुन पाते, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार वर्ग हैं। यही मेरी मुख्य शंका है। हे उत्तम व्रतधारी, मैं आपका भक्त हूं, मुझ पर कृपा करें और मुझसे यह कहें। महापुरुषों के लिए गुप्त बात प्रायः कुछ भी नहीं है, यह सर्वविदित तथ्य है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भगवान नारायण बोले, हे ब्रह्मन, अब मैं तुमसे अपने मन की बात कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। यद्यपि देवता, दानव, मनुष्य और सभी लोग जानते हैं कि तुम सृष्टिकर्ता हो, मैं पालक हूं और रुद्र संहार करता है, फिर भी यह जानने योग्य बात है कि वेदों के ज्ञाता मुनि वेदों से अनुमान करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सृष्टि, पालन और संहार सृजनात्मक शक्ति, संरक्षक शक्ति और संहारक शक्ति द्वारा होते हैं। तुम में स्थित राजसिक सृजनात्मक शक्ति, मुझ में स्थित सात्विक संरक्षक शक्ति और रुद्र में स्थित तामसिक संहारक शक्ति ही सर्वव्यापक है। जब ये शक्तियां अनुपस्थित हो जाती हैं, तब तुम निष्क्रिय हो जाते हो और सृजन करने में असमर्थ हो जाते हो, मैं पालन करने में और रुद्र संहार करने में असमर्थ हो जाते हैं। हे बुद्धिमान सुव्रत, हम सब लोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सदैव उसी शक्ति के अधीन रहते हैं, जो उदाहरण तुम देख सकते हो, सुनो और अनुमान लगा सकते हो। प्रलय के समय मैं उसी शक्ति के अधीन होकर अनंत की शैया पर लेटता हूं, फिर सृष्टि के समय मैं काल के प्रभाव से जागता हूं। मैं सदैव उस महाशक्ति के अधीन रहता हूं, उनकी आज्ञा से मैं दीर्घकाल तक तपस्या में लगा रहता हूं, उनकी आज्ञा से कभी लक्ष्मी के साथ रमण करता हूं, कभी दानवों के साथ, जो समस्त लोगों को भयंकर लगते हैं, युद्ध करता हूं, जिनमें शरीर को बहुत कष्ट पहुंचते हैं। हे धर्म के ज्ञाता,
आपकी उपस्थिति से पहले ही मैंने उस एक महासागर पर 5000 वर्षों तक हाथ से हाथ मिलाकर युद्ध किया था। बहुत समय पहले की बात है, जब मैं अपने कान के मैल से उत्पन्न हुए मधु और कैटब नामक 2 राक्षसों के साथ था, जो गर्व से उन्मत्त थे, और देवी की कृपा से मैंने दोनों दानवों को सफलतापूर्वक मार डाला। हे महाभाग्यवान, उस समय तुमने उस महान शक्ति को जान लिया, जो सर्वोच्च से भी उच्च तथा समस्त कारणों की कारण है। फिर तुम उस प्रश्न को बार बार क्यों पूछ रहे हो? उसी शक्ति की इच्छा से मैंने मनुष्य का स्वरूप प्राप्त किया है और महासागर में विचरण करता हूँ। उसी की इच्छा से युग युग में कच्छप, सुअर, नरसिंह तथा वामन अवतार धारण करता हूँ। कोई भी व्यक्ति निकृष्ट प्राणियों, विशेषकर पक्षियों, की योनि में जन्म लेना पसंद नहीं करता। क्या तुम समझते हो कि मैं स्वेच्छा से सुअर, कच्छप आदि अप्रिय योनियों में जन्म लेता हूँ? अर्थात कदापि नहीं। ऐसा कौन स्वतंत्र मनुष्य है जो लक्ष्मी के साथ सुखमय भोग को त्याग कर मत्स्य आदि निकृष्ट प्राणियों में जन्म लेता है, अथवा गरुड़ के आसन को छोड़कर महान युद्ध संघर्षों में प्रवृत्त होता है? हे स्वयंभू, पूर्वकाल में तुमने अपनी आंखों के सामने देखा था कि अचानक धनुष की डोरी छूट जाने से मेरा सिर कट गया था। तब तुमने एक घोड़े का सिर लाकर उसकी सहायता से देवशिल्पी विश्वकर्मा ने उसे मेरे सिरहीन शरीर पर लगा दिया था। हे ब्रह्मा, तब से मैं मनुष्यों के बीच हयग्रीव के नाम से प्रसिद्ध हूं। यह बात तुम्हें भली भांति ज्ञात है। अब बताओ, यदि मैं स्वतंत्र होता तो क्या मेरे साथ ऐसा कलंक घटता? कदापि नहीं। अतः मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं सब प्रकार से उस शक्ति के अधीन हूं। हे कमलवत, मैं सदैव उस शक्ति का ध्यान करता हूं और मैं उस शक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं जानता। नारद जी ने कहा, इस प्रकार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा। हे मुनि वेदव्यास, ब्रह्मा जी ने मुझसे यह कहा, अतः तुम भी अपने विचार की सफलता के लिए अपने हृदय कमल में शांत भाव से भगवती के चरण कमलों का ध्यान करो। वह देवी तुम्हें वह सब प्रदान करेंगी जो तुम चाहते हो। सूत जी ने कहा, नारद जी के ये वचन सुनकर सत्यवती के पुत्र वेदव्यास देवी के चरण कमलों को ही इस संसार का सर्वस्व मानकर तपस्या के लिए पर्वतों पर चले गए। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत में देवी की श्रेष्ठता विषयक प्रथम स्कंध का 4th अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 5। भगवती लक्ष्मी के शाप से विष्णु का मस्तक कट जाना, वेदों द्वारा स्तुति करने पर देवी का प्रसन्न होना, भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार की कथा। ऋषियों ने कहा, हे सूत, आपके इस परम अद्भुत, संपूर्ण जगत को आश्चर्यचकित करने वाले वचन को सुनकर हमारे मन संशय के समुद्र में डूब गए हैं। सबके स्वामी जनार्दन माधव का सिर उनके शरीर से अलग हो गया और वे बाद में अश्वमुख वाले हयग्रीव कहलाए। ओह, इससे अधिक आश्चर्य और क्या हो सकता है? जिनकी वेद भी स्तुति करते हैं, सभी देवता जिन पर आश्रित हैं, जो समस्त कारणों के कारण हैं, आदि देव जगन्नाथ, ब्रह्मांड के स्वामी, ओह, उनका सिर कैसे कटा? हे परम बुद्धिमान, मुझे यह सब विस्तार पूर्वक बताओ। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, तुम सब लोग ध्यान पूर्वक देवों के देव परम बलशाली भगवान विष्णु के यशस्वी कार्यों को सुनो। एक समय सनातन देव जनार्दन 10,000 वर्षों तक लगातार भयंकर युद्ध करने के कारण थक गए। इसके बाद भगवान नारायण किसी समतल भूमि पर किसी रमणीय स्थान पर पद्मासन पर बैठ गए और धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर भूमि पर सीधा रखकर अपना सिर धनुष के अग्रभाग पर रखकर गहरी नींद में सो गए। राम के स्वामी भगवान विष्णु बहुत थक गए थे, इसलिए वे शीघ्र ही गहरी नींद में सो गए। इस समय ब्रह्मा और महेश के साथ इंद्र और अन्य देवताओं ने यज्ञ आरंभ किया। तब वे देवकुंड में सफलता के लिए यज्ञों के स्वामी देव जनार्दन से मिलने वैकुंठ क्षेत्र में गए। वहां देवताओं ने भगवान विष्णु को न पाकर ध्यान से जान लिया कि भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं और वे वहां गए। उन्होंने देखा कि देवों के देव भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन होकर अचेत अवस्था में लेटे हुए हैं, इसलिए वे वहां जाकर बैठ गए।
जगत के स्वामी को सोया हुआ देखकर ब्रह्मा, रुद्र और अन्य देवता चिंतित हो गए। तब इंद्र ने देवताओं से कहा, हे सुरश्रेष्ठ, अब क्या करना है? भगवान को निद्रा से कैसे जगाया जाए? अब सोचो कि यह कैसे संभव है। इंद्र के वचन सुनकर शंभू ने कहा, हे अच्छे देवों, अब हमें अपना यज्ञ कार्य समाप्त करना चाहिए। किंतु यदि भगवान की निद्रा में खलल पड़ा तो वे क्रोधित हो जाएंगे। शंकर के वचन सुनकर परमेष्ठी ब्रह्मा ने वामरी कीट, एक प्रकार की सफेद चींटियां, उत्पन्न की ताकि वे भूमि पर पड़े धनुष के अग्रभाग को खा जाएं, जिससे दूसरा सिरा ऊपर उठ जाए और इस प्रकार उनकी निद्रा टूट जाए। इस प्रकार देव का उद्देश्य निस्संदेह पूरा हो जाएगा। इस प्रकार अपने मन को शांत करके सनातन देव ब्रह्मा ने सफेद चींटियों वामरियों को धनुष की डोरी काटने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी की यह आज्ञा सुनकर वामन ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, हे ब्रह्मा जी, मैं जगत गुरु लक्ष्मीपति देव की निद्रा में किस प्रकार विघ्न डालूं? किसी को गहरी नींद से जगाना, किसी की वाणी में बाधा डालना, पति पत्नी के बीच प्रेम को खंडित करना, बच्चे को उसकी माता से अलग करना, ये सब ब्रह्महत्या के समान है। अतः हे देव, मैं देव की निद्रा में किस प्रकार विघ्न डालूं? और धनुष की डोरी खाने से मुझे क्या लाभ होगा, जिससे मैं यह पाप कर्म कर सकूं? परंतु यदि मनुष्य का कोई स्वार्थ हो तो वह पाप कर सकता है। यदि मेरा कोई स्वार्थ हो तो मैं इसे खाने के लिए तैयार हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, हम तुम्हें भी अपने इस यज्ञ में भाग देंगे, इसलिए मेरी बात सुनो, हमारा कार्य करो और विष्णु को निद्रा से जगाओ। होम के समय जो भी घी होम कुंड के बाहर गिरेगा वह तुम्हारे हिस्से में आएगा, इसलिए शीघ्रता से यह कार्य करो। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी की इस प्रकार आज्ञा पाकर वामी कीट ने भूमि पर रखे हुए धनुष के अगले सिरे को खा लिया। तुरंत ही प्रत्यंचा ढीली पड़ गई और धनुष ऊपर चला गया, दूसरा सिरा मुक्त हो गया और भयंकर ध्वनि हुई। देवता भयभीत हो गए, सारा ब्रह्मांड व्याकुल हो गया, पृथ्वी कांप उठी, समुद्र उफनने लगा, जलचर चौंक उठे, प्रचंड वायु बहने लगी, पर्वत हिलने लगे, अशुभ उल्काएं गिरने लगी। दिशाओं ने भयंकर रूप धारण कर लिया, सूर्य क्षितिज से नीचे चला गया। उस संकट के समय देवता चिंतित हो गए कि अब क्या अनिष्ट होने वाला है। हे तपस्वियों, जब देवता इस प्रकार विचार कर रहे थे, उसी समय देव विष्णु का मुकुटधारी सिर लुप्त हो गया। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गिरा। जब भयंकर अंधकार दूर हो गया तब ब्रह्मा और महादेव ने भगवान विष्णु का सिर कटा हुआ शरीर देखा। भगवान विष्णु की उस सिरहीन आकृति को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे चिंता के सागर में डूब गए और शोक से अभिभूत होकर जोर जोर से रोने लगे। हे प्रभु, हे स्वामी, हे देव, हे सनातन, आज हमारे साथ यह अप्रत्याशित असाधारण दुर्घटना घटी। हे देव, आपको छेदा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, नहीं जलाया जा सकता है, फिर आपका सिर कैसे काटा गया? क्या यह किसी की माया है? देव, हे सर्वव्यापी, जब आपकी यह स्थिति है तो देवता जीवित नहीं रह सकते। हम नहीं जानते कि आपका हमारे प्रति क्या स्नेह है। हम अपने स्वार्थ के कारण रो रहे हैं, शायद इसीलिए ऐसा हुआ है। हे लक्ष्मी, यह काम दैत्यों, यक्षों या राक्षसों ने नहीं किया है। हे लक्ष्मी, हम इसका दोष किसको दें? यह हानि तो देवताओं ने ही की है। हे देवों के स्वामी, देवता अब आपके अधीन हैं, वे आपके अधीन हैं। अब हम कहां जाएं? हमें क्या करना चाहिए? मूर्ख देवताओं को बचाने वाला कोई नहीं है। इस समय शिवजी तथा अन्य देवताओं को रोते देखकर वेदों के पारंगत विद्वान बृहस्पति ने उन्हें इस प्रकार सांत्वना दी, हे परम सौभाग्यशाली, इस प्रकार रोने तथा पश्चाताप करने से क्या लाभ? अब तुम्हें अपने विपत्तियों के निवारण के लिए उपाय सोचना चाहिए। हे देवों के स्वामी, भाग्य तथा स्वयं का परिश्रम और बुद्धि समान है। यदि सफलता भाग्य या संयोग से नहीं मिलती है
तो व्यक्ति को निश्चित रूप से अपना पराक्रम और योग्यता दिखानी चाहिए। इंद्र ने कहा, धिक्कार है तुम्हारे परिश्रम को, जब हमारी आंखों के सामने भगवान विष्णु का सिर काट दिया गया है। धिक्कार है तुम्हारे पराक्रम और बुद्धि को। मेरे विचार में भाग्य ही सर्वोच्च है। ब्रह्मा जी ने कहा, शुभ या अशुभ जो कुछ भी दैव भाग्य द्वारा निर्धारित है, उसे सभी को भोगना ही पड़ता है। दैव से परे कोई नहीं जा सकता। जब कोई शरीर धारण करता है तो उसे सुख दुख अवश्य भोगने पड़ते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। देखो, बहुत समय पहले दैव की विडंबना से शंभू ने मेरा सिर काट दिया था। उनकी जन्नेंद्रिय भी शाप से नीचे गिर गई थी। उसी प्रकार आज हरि का सिर लवण सागर में गिर गया है। काल के प्रभाव से शची के स्वामी इंद्र के शरीर पर सहस्त्रों लिंग चिन्ह हो गए। वे स्वर्ग से निष्कासित हो गए और उन्हें मानस सरोवर में कमलों में रहना पड़ा तथा अन्य अनेक दुख भोगने पड़े। हे महापुरुषों, जब ऐसे पुरुष दुख भोगते हैं, तब संसार में ऐसा कौन है जो दुख न भोगता हो। अतः तुम सब दुख त्याग कर सनातन महामाया का ध्यान करो, जो सबकी माता है, सबकी पालनहार है, ब्रह्म विद्या स्वरूप है, गुणों से अतीत है, आदि प्रकृति है तथा जो तीनों लोकों में व्याप्त है, चराचर संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, वही हमारा कल्याण करेगी। सूत जी ने कहा, देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने समस्त वेदों को, जो देव कार्य की सफलता के लिए वहां अपने अपने स्वरूप में अवतरित हुए थे, आदेश दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वेदों, अब जाओ और उन परम पवित्र देवी महामाया का भजन करो, जो ब्रह्म विद्या हैं, जो सभी रोगों को उनके सफल परिणामों तक पहुंचाती हैं, जो सभी रूपों में छिपी हुई हैं। उनके वचनों को सुनकर सभी सुंदर वेदों ने महामाया का भजन करना शुरू कर दिया, जिन्हें ज्ञान द्वारा समझा जा सकता है और जो दुनिया में व्याप्त हैं। वेदों ने कहा, देवी को नमस्कार, महामाया को, शुभ को, ब्रह्मांड की निर्माता को हम आपको नमस्कार करते हैं, जो गुणों से परे हैं, सभी प्राणियों के शासक हैं। हे माता, आप शंकर को उनकी इच्छाएं भी देती हैं। आप सभी चीजों का पात्र हैं। आप सभी जीवित प्राणियों के प्राण हैं। आप बुद्धि, लक्ष्मी, धन, शोभा, क्षमा, क्षमा, शांति, शांति, श्रद्धा, विश्वास, मेधा, बुद्धि, धृति, धैर्य और स्मृति, स्मरण हैं। तुम प्रणव के ऊपर बिंदु हो और तुम अर्धचंद्र के समान स्वरूप वाली हो। तुम गायत्री हो, तुम व्याहृति हो, तुम सभी प्राणियों में जया, विजया, धात्री, सहायिका, लज्जा, शील, कीर्ति, यश, इच्छा, इच्छा और दया, दया हो। हे माता, आप तीनों लोकों की दयालु माता हैं। आप तीनों लोकों की दयालु माता हैं। हे माता, हे जगत के कल्याण करने वाली आराध्य विद्या, हे जगत के नाश करने वाली, हे विजय मंत्रों में छिपी हुई, इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हे माता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, इंद्र, सूर्य, अग्नि, सरस्वती तथा अन्य सभी ब्रह्मांड के अधिपति आपकी ही रचना है, अतः उनमें से कोई भी आपसे श्रेष्ठ नहीं है। आप सभी चर तथा अचर वस्तुओं की माता हैं। हे माता, जब आप इस दृश्यमान ब्रह्मांड की रचना करना चाहती हैं, तो आप सबसे पहले ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर को उत्पन्न करती हैं और उनसे इस ब्रह्मांड की रचना, पालन और सहार करवाती हैं, किंतु आप संसार से सर्वथा अनासक्त रहती हैं। आप सदैव अपने एक रूप में स्थित रहती हैं। इस ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति आपके स्वरूप को नहीं जान सकता, नहीं कोई ऐसा है जो आपके नामों का गान कर सके। जो व्यक्ति एक साधारण कुएं को पार नहीं कर सकता, वह अथाह सागर को पार करने की प्रतिज्ञा कैसे कर सकता है। हे भगवती, देवों में कोई भी आपकी अनंत शक्ति और महिमा को विशेष रूप से नहीं जानता। आप ही एकमात्र ब्रह्मांड की स्वामिनी और जगत की माता हैं। समस्त वेद इस बात के साक्षी हैं कि तुमने ही इस अवास्तविक और क्षणभंगुर जगत की रचना की है। हे देवी, तुम बिना किसी प्रयास और बिना किसी कामना के इस दृश्यमान जगत की कारण बन गई हो।
तथा स्वयं अपरिवर्तित बनी हुई हो। यह महान आश्चर्य है। हम एक में इतने विपरीत गुणों के सम्मिश्रण की कल्पना भी नहीं कर सकते। हे माता, जब तुम स्वयं अपने स्वरूप को नहीं जानती हो, तो हम तुम्हारी शक्ति को कैसे समझ सकते हैं, जो समस्त वेदों से भी अज्ञात है। हम इस बात से भ्रमित हैं। हे माता, ऐसा इसलिए है कि तुम विष्णु के सिर के गिरने के बारे में कुछ नहीं जानती हो, या फिर तुम जानबूझकर विष्णु के पराक्रम की परीक्षा लेना चाहती हो। क्या ऐसा है कि हरि ने कोई जघन्य पाप किया है? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे अनुयायियों को पाप कहा है जो तुम्हारी सेवा करते हैं। हे माता, तुम देवताओं के प्रति इतनी उदासीन क्यों हो? यह महान आश्चर्य है कि विष्णु का सिर कट गया। सचमुच हम लोग महान विपत्तियों में डूबे हुए हैं। आप अपने भक्तों के दुख दूर करने में चतुर हैं। आप भगवान विष्णु के शरीर पर सिर लगाने में क्यों विलंब कर रहे हैं? हे देवी, क्या तुमने देवताओं पर क्रोध करके उसे विष्णु पर डाल दिया है? अथवा क्या विष्णु को अभिमान हो गया था और उसे रोकने के लिए तुमने यह नाटक किया है? अथवा क्या दैत्यों ने विष्णु से पराजित होकर किसी सुंदर तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की और वरदान प्राप्त किया और इसलिए विष्णु का सिर कटकर गिर गया? हे भगवती, क्या यह सच है कि आप विष्णु के सिर विहीन शरीर को देखने के लिए बहुत उत्सुक थीं, इसलिए आपने ऐसा देखा है? हे आदिशक्ति, क्या आप सिंधु सागर की पुत्री लक्ष्मी देवी पर क्रोधित हैं? अन्यथा आपने उसे उसके पति से क्यों वंचित किया? लक्ष्मी आपके अंश से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए आपको उनका अपराध क्षमा कर देना चाहिए। इसलिए आप उसके पति के प्राण लौटाकर उसे प्रसन्न करें। हे देवी, आप कृपा करके सबके स्वामी भगवान विष्णु को जीवित कर दीजिए और हमें इस दुख सागर से पार उतार दीजिए। हे माता, हम कुछ भी समझ नहीं पाते कि हरि का सिर कहाँ गया। आपके अलावा हमारी कोई रक्षक नहीं है जो उन्हें जीवन दे सके। हे देवी, जैसे अमृत सभी देवों को जीवन देता है, वैसे ही क्या आप पूरे संसार को जीवन देती हैं? सूत जी बोले, इस प्रकार वेदों द्वारा अपने अंगों और सामगानों के द्वारा स्तुति करने पर निर्गुण माहेश्वरी देवी महामाया प्रसन्न हो गई। तब स्वर्ग से उनके पास मंगलमय वाणी आई, जो सबको प्रसन्न करने वाली और कानों को सुखदायक लगी, यद्यपि उसका कोई रूप दिखाई नहीं दे रहा था। हे सुरस, इसकी चिंता मत करो, तुम अमर हो, तुम्हें क्या भय हो सकता है? अपने होश में आओ। वेदों द्वारा की गई स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मनुष्यों में जो कोई भक्ति पूर्वक मेरे इस स्तोत्र को पढ़ेगा, उसे वह सब मिलेगा जिसकी उसे इच्छा है। जो कोई तीनों संध्याओं में भक्ति पूर्वक इसे सुनेगा, वह क्लेशों से मुक्त होकर सुखी हो जाएगा। जब यह स्तोत्र वेदों द्वारा गाया जाता है, तो यह वेदों के समान है। क्या इस संसार में कोई भी घटना बिना कारण के घटित होती है? अब सुनिए कि हरि का सिर क्यों काटा गया। एक बार अपनी प्रिय पत्नी लक्ष्मी देवी का सुंदर मुख देखकर हरि उनके सामने हंसे। इस पर लक्ष्मी देवी को समझ में आया कि उन्होंने अवश्य ही मेरे मुख में कुछ कुरूपता देखी है और इसीलिए वे हंसे हैं, अन्यथा मेरे पति मुझे देखकर क्यों हंसते। परंतु इतने समय के पश्चात मेरे मुख में कुरूपता देखकर वे क्यों हंसेंगे? और बिना किसी कारण के, बिना कुछ कुरूपता देखे वे क्यों हंसेंगे? अथवा हो सकता है कि उन्होंने किसी अन्य सुंदर स्त्री को मेरी सहपत्नी बना लिया हो। इस प्रकार मन में अनेक प्रकार से तर्क करते हुए महालक्ष्मी धीरे धीरे क्रोधित हो गईं और तमोगुण ने धीरे धीरे उन्हें अपने वश में कर लिया। तब भाग्य से भगवान का कार्य पूर्ण हो सके, इसके लिए अत्यंत भयंकर तामस शक्ति उनके शरीर में प्रविष्ट हो गई। वह बहुत क्रोधित हो गई और धीरे से बोली, तेरा सिर कट जाए। इस प्रकार स्त्री स्वभाव और भगवान के भाग्य के कारण लक्ष्मी ने अच्छे या बुरे के बारे में कुछ भी सोचे बिना शाप दे दिया, जिससे उन्हें खुद को कष्ट उठाना पड़ा। तामसी शक्ति के कारण
उसने सोचा कि सहपत्नी उसके विधवा होने से अधिक दर्दनाक होगी और इस तरह उसने शाप दे दिया। मिथ्यात्व, व्यर्थ दुस्साहस, धूर्तता, मूर्खता, अधीरता, अतिलोभ, अपवित्रता और कठोरता ये स्त्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। उस शाप के कारण वसुदेव का सिर लवण सागर में गिर गया। अब मैं है सुरसत्तम। इस प्रसंग में एक और कारण भी है, उससे तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। प्राचीन काल में हयग्रीव नामक एक प्रसिद्ध दैत्य ने सरस्वती नदी के तट पर घोर तपस्या की थी। सब प्रकार के भोगों का परित्याग करके, अपनी इंद्रियों को वश में करके, निराहार रहकर दैत्य ने एकाक्षरी माया विज मंत्र का जप किया तथा मेरी परम शक्ति के स्वरूप का ध्यान करते हुए सब आभूषणों से सुसज्जित होकर 1000 वर्षों तक घोर तप किया। मैं भी दैत्य के ध्यान से अपने तामसी रूप में तप स्थान पर गया तथा उसके समक्ष प्रकट हुआ। वहां सिंह की पीठ पर बैठकर उसकी तपस्या पर दया करते हुए मैंने उससे कहा, हे महाप्रतापी, हे उत्तम व्रत वाले, मैं तुम्हें वर देने आया हूं। देवी के वचन सुनकर वह दैत्य तुरंत उठ खड़ा हुआ और भक्ति पूर्वक उसके चरणों पर गिरकर उसकी प्रदक्षिणा करने लगा। मेरे रूप को देखकर उसके बड़े बड़े नेत्र प्रेम के भाव से प्रफुल्लित हो उठे और आंसुओं से भर गए। फिर आंसू बहाते हुए वह मेरा भजन करने लगा। हयग्रीव ने कहा, देवी महामाया को प्रणाम है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप सृष्टि की रचयिता, पालक और संहारक हैं। आप अपने भक्तों पर कृपा करने में कुशल हैं। भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करने वाली हैं। आपको प्रणाम है, हे मोक्षदाता, हे आप शुभ। मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के कारण हैं। आप रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श के कारण हैं। हे महेश्वरी, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा तथा 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, भुजाएं और जन्नेंद्रिय, ये सब आपने ही उत्पन्न की हैं। देवी ने कहा, हे बालक, मैं तुम्हारी अद्भुत तपस्या और भक्ति से बहुत संतुष्ट हूं। अब कहो तुम क्या वरदान चाहते हो। मैं तुम्हें वही वरदान दूंगी जो तुम चाहते हो। हयग्रीव ने कहा, हे माता, मुझे वह वरदान दो जिससे मेरी मृत्यु न हो और मैं सुरों और असुरों से अजेय रहूं, मैं योगी और अमर हो जाऊं। देवी ने कहा, मृत्यु से जन्म और जन्म से मृत्यु होती है, यह अवश्यंभावी है। इस संसार में यही व्यवस्था विद्यमान है, इसका कभी उल्लंघन नहीं होता। हे राक्षस श्रेष्ठ, इस प्रकार मृत्यु को निश्चित जानकर मन में विचार करके दूसरा वर मांगो। हयग्रीव ने कहा, हे जगत की माता, यदि आप मुझे अमरत्व प्रदान करने को तत्पर नहीं हैं, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु अश्वमुख वाले के अतिरिक्त किसी अन्य से न हो। आप मुझ पर दया करें और मुझे वह वरदान प्रदान करें जो मैं चाहता हूं। हे महाभाग्यवान, तुम घर जाकर सुखपूर्वक अपना राज्य चलाओ। अश्वमुख वाले के अतिरिक्त अन्य किसी प्राणी से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार वर देकर देवी अंतर्धान हो गई। वर पाकर हयग्रीव अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने निवास स्थान को चले गए। तब से वह दुष्ट दैत्य समस्त देवों और मुनियों को बहुत कष्ट दे रहा है। उसे मारने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। अतः विश्वकर्मा एक घोड़े का सिर लेकर विष्णु के सिरहीन शरीर पर लगा दे। तब भगवान हयग्रीव देवताओं के कल्याण के लिए उस दुष्ट असुर का वध करेंगे। सूत ने कहा, इस प्रकार देवताओं से कहकर भगवती श्रवणी चुप रही। देवता बहुत प्रसन्न हुए और विश्वकर्मा से बोले, कृपया यह देव कार्य करें और विष्णु का सिर ठीक करें। वह हयग्रीव बन जाएगा और अदम्य दानव को मार देगा। सूत जी ने कहा, ये वचन सुनकर विश्वकर्मा ने शीघ्रता पूर्वक अपने फरसे से एक घोड़े का सिर काट लिया, देवताओं के पास ले जाकर उसे भगवान विष्णु के सिरहीन शरीर पर लगा दिया। महामाया की कृपा से भगवान हयग्रीव हुए। फिर कुछ दिनों के पश्चात भगवान हयग्रीव ने देवताओं के शत्रु उस अभिमानी दानव को अपने बल से मार डाला।
जो भी मनुष्य इस उत्तम कथा को सुनता है वह निश्चय ही सभी प्रकार के संकटों से मुक्त हो जाता है। महामाया के पवित्र और पापनाशक यशस्वी कार्यों को सुनने या पढ़ने से सभी प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवतम में हयग्रीव की कथा के वर्णन पर आधारित प्रथम स्कंध का 5वां अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 6। शेषशायी भगवान विष्णु के कर्ण मल से मधु कैटभ की उत्पत्ति तथा उन दोनों का ब्रह्मा जी से युद्ध के लिए तत्पर होना। ऋषियों ने कहा, हे सौम्य, अभी तुमने उस महासमुद्र में भगवान शौरी और मधु कैटभ के बीच 5000 वर्षों तक चले युद्ध का वर्णन किया है। वहां देवताओं में अजय 2 महाबलशाली दानव कैसे उत्पन्न हुए और भगवान हरि ने उनका वध क्यों किया? हे महाबुद्धिमान, उस महान अद्भुत घटना का वर्णन करने की कृपा करो। हम सब उसे सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं और तुम महान पंडित और वक्ता हो जो हमारे सामने उपस्थित हो। यह हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ तुम्हारे दर्शन को प्राप्त हुए। जैसे अशिक्षित का संपर्क बहुत दुखदायी होता है, वैसे ही शिक्षित का संपर्क अमृत के समान सुखदायी होता है। इस संसार में पशु अशिक्षितों की भांति रहते हैं। वे खाते पीते हैं, अपनी प्रकृति के अनुसार पुकारते हैं, मलमूत्र त्यागते हैं और मैथुन को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। केवल उन्हें उचित अनुचित का, वास्तविक सत्य का विवेकपूर्ण ज्ञान चाहिए। और जो ज्ञान मिथ्या है वह विवेक का ज्ञान है जो मोक्ष या अंतिम मुक्ति की ओर ले जाता है। यही एकमात्र अंतर है। इसलिए जो लोग भागवत और उसके जैसे ग्रंथों को सुनना पसंद नहीं करते वे पशु के समान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखो, हिरण और कुछ अन्य जानवर मनुष्यों की तरह सुनने की शक्ति का आनंद ले सकते हैं और सर्प यद्यपि श्रवण इंद्रिय में कमी रखते हैं फिर भी वे मनुष्यों की तरह ही मोहित हो जाते हैं, मानो वे मधुर ध्वनि सुनने का आनंद ले रहे हों। वास्तव में 5 ज्ञानेंद्रियों में से श्रवण इंद्रिय और दृष्टि इंद्रिय लाभ पहुंचाती हैं, क्योंकि सुनने से वस्तुओं का ज्ञान होता है और देखने से हृदय प्रसन्न होता है। इसलिए पंडित गण श्रवण की वस्तुओं को 3 भागों में विभाजित करते हैं, जैसे 1 सात्विक, 2 राजसिक और 3 तामसिक। वेद और अन्य शास्त्र सात्विक हैं, साहित्य राजसिक है और युद्ध समाचार तथा दूसरों की गलतियां निकालना तामसिक है। बुद्धिमान व्यक्ति सात्विक को 3 उपवर्गों में विभाजित करते हैं, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। जो मोक्ष देता है वह उत्तम है, जो स्वर्ग देता है वह मध्यम है और जो सांसारिक सुख देता है वह निकृष्ट है। इसी प्रकार साहित्य 3 प्रकार का है। जो साहित्य लोगों को अपनी वैध स्त्रियों के साथ रहने का वर्णन करता है वह श्रेष्ठ है। जो साहित्य वेश्याओं के विषय में वर्णन करता है वह मध्यम है और जो साहित्य लोगों को दूसरों की स्त्रियों के साथ रहने के लिए कहता है वह निकृष्ट है। शास्त्रों के दृष्टा विद्वान पुरुष तामसिक श्रवण के विषयों को 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। जिसमें शत्रुओं के साथ युद्ध का वर्णन किया गया है वह श्रेष्ठ है। जिसमें पांडवों के समान शत्रुओं के साथ द्वेष से किए गए युद्ध का वर्णन किया गया है वह मध्यम है और जिसमें बिना किसी कारण के युद्ध का वर्णन किया गया है वह सबसे बुरा है। इसलिए हे परम बुद्धिमान, पुराणों का श्रवण अन्य शास्त्रों के श्रवण से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि इससे पाप नष्ट हो जाते हैं, बुद्धि बढ़ती है और पुण्य संचित होता है। इसलिए हे बुद्धिमान, कृपया हमें जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उन पुराणों का वर्णन करें जिन्हें आपने पहले कृष्ण द्वैपायन के मुख से सुना था। ऋषियों के ये वचन सुनकर सूत जी बोले, हे परम सौभाग्यशाली, जब आप सभी लोग पुराण सुनने के इच्छुक हैं और मैं उन्हें सुनाने के लिए तैयार हूं, तब पृथ्वी पर हम दोनों धन्य हैं। प्राचीन काल में प्रलय के समय जब तीनों लोक तथा संपूर्ण ब्रह्मांड जल में विलीन हो गए थे, उस समय देव जनार्दन भगवान विष्णु के कान के पास से 1000 मुख वाले अनंत सर्प की शैया पर सोए हुए थे। तब मधु और कैटभ नामक 2 महाबली दैत्य समुद्र के जल में पलने लगे और उसी में क्रीड़ा करने लगे और इस प्रकार अपना कुछ समय व्यतीत करने लगे।
एक बार जब दोनों विशाल शरीर वाले दैत्य आपस में दो भाइयों की भांति खेल रहे थे, तब उन्होंने सोचा कि सेनापति मधु और कैटब ही हैं, जो समुद्र के जल में पलने लगे और उसी में क्रीड़ा करने लगे। ब्रह्मांड का नियम यह है कि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता और कोई भी चीज बिना कारण के नहीं टिक सकती। लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि हमारा कारण क्या है या हम पर कौन टिका हुआ है। यह विशाल समुद्र का सुखद विस्तार किस पर टिका हुआ है? इसे किसने बनाया? यह कैसे बना? हम यहां पानी में क्यों डूबे हुए रह रहे हैं? हमें किसने बनाया? और हमारे माता पिता कौन हैं? इनमें से कुछ भी हमें नहीं पता। इस प्रकार विचार करते हुए जब वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके, तब कैटब ने जल के भीतर अपने पास बैठे मधु से कहा, हे भाई, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो महान अचल शक्ति हमें इस जल में विश्राम देती है, वही सबका कारण है। यह सारा जल द्रव्यमान भी उसी शक्ति से व्याप्त होकर उसी पर टिका हुआ है। वही परम देवी अवश्य ही हमारा कारण है। जब इस विचार में लीन दोनों असुरों को यह बात समझ में आई, तब उन्होंने वायु में सुंदर वाग्विज, वाक, वाणी, देवी सरस्वती का बीज मंत्र सुना। तब उन्होंने वाग्विज मंत्र का उच्चारण करना आरंभ किया और बड़ी दृढ़ता के साथ उसका अभ्यास किया। फिर उन्होंने ऊपर आकाश में शुभ बिजली को देखा और सोचा कि निश्चय ही हमारा यह मंत्र, जिसका हम जप कर रहे हैं, इस ज्योति रूप में प्रकट हुआ है, और इस प्रकार हमने निश्चय ही वायु में वाणी की देवी सरस्वती का सगुण रूप, गुणों सहित रूप देखा है। इस प्रकार मन में विचार करते हुए उन्होंने निराहार, संयमित मन से निरंतर उसी का चिंतन किया, उसी पर अपना पूरा मन केंद्रित किया और मंत्र का जप और ध्यान करते हुए उसी के साथ एक हो गए। इस प्रकार उस महान तप का अभ्यास करते हुए उन्होंने 1000 वर्ष व्यतीत कर दिए, जब परम आद्या शक्ति उनसे प्रसन्न हुई और तप में दृढ़ रहने वाले उन दोनों दानवों को थका हुआ देखकर अदृश्य रूप से दिव्य वाणी द्वारा उनसे इस प्रकार कहा, हे दोनों दानवों, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं, इसलिए जो चाहो वर मांगो, मैं तुम्हें प्रदान करूंगी। तब दिव्य वाणी सुनकर दोनों दानवों ने कहा, हे देवी, हे सुव्रते, हमें यह वरदान दीजिए कि हम जब चाहे मर सकें। यह सुनकर वाग्देवी बोली, हे दोनों दानवों, मेरी कृपा से तुम दोनों की मृत्यु अवश्य होगी और तुम दोनों भाई समस्त सुरों और असुरों से अजेय होगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूत जी बोले, जब देवी ने उन्हें यह वरदान दे दिया, तब वे दोनों दानव अहंकार से फूलकर समुद्र में जलचरों के साथ क्रीड़ा करने लगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार कुछ दिन बीते, जब उन दोनों शक्तिशाली दानवों ने हरि की नाभि के कमल पर विराजमान प्रजापति ब्रह्मा को देखा। उनके मन में संशय उत्पन्न हो गया और उन्होंने युद्ध करने के उद्देश्य से उससे कहा, हे सुव्रत, या तो हमारे साथ युद्ध करो या इस कमल के आसन को छोड़ दो और जहां चाहो वहां चले जाओ। यदि तुम इतने दुर्बल हो तो यह शुभ कमल का आसन तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसका आनंद वीरों को उठाना चाहिए। इसलिए यदि तुम दानवों के ये वचन सुनकर तपस्या में लीन प्रजापति ने उन दोनों महान शक्तिशाली वीरों को देखा और चिंताग्रस्त होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए और वहीं प्रतीक्षा करने लगे। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास रचित श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में मधुकैटभ द्वारा युद्ध की तैयारी पर आधारित प्रथम स्कंध का 6वां अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 7। ब्रह्मा जी का भगवान विष्णु तथा भगवती योग निद्रा की स्तुति करना। सूत जी ने कहा, दोनों दानवों को अत्यंत बलशाली देखकर संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता ब्रह्मा ने सोचा कि साम, दान, भेद, दंड, समझौता, भेंट, रिश्वत, फूट डालना, युद्ध या दंड, इन चारों में से किसका प्रयोग करना चाहिए। उसने सोचा, मैं उनकी शक्ति को नहीं जानता और उनकी शक्ति को जाने बिना युद्ध में प्रवेश करना उचित नहीं है। फिर यदि मैं गर्व से फूलकर उनकी स्तुति करता हूं, तो यह केवल मेरी अपनी कमजोरी प्रदर्शित करेगा, और जब उन्हें यह पता चलेगा तो उनमें से केवल एक ही मुझे मारने के लिए पर्याप्त होगा और वे ऐसा निश्चित रूप से करेंगे।
रिश्वत देना भी उचित नहीं है और मैं कैसे मतभेद पैदा कर सकता हूं। इसलिए यह सबसे अच्छा है कि मैं 4 भुजाओं वाले जनार्दन विष्णु को, जो बहुत शक्तिशाली हैं, 1000 सिर वाले अनंत नाग पर उनकी नींद से जगाऊं। वे मेरी कठिनाइयों को दूर करेंगे। इस प्रकार मन में विचार करते हुए भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल के डंठल में स्थित हो गए और वहां से कष्टों को दूर करने वाले भगवान विष्णु की मानसिक शरण ली तथा गहन योग निद्रा में लीन होकर भगवान जगन्नाथ नारायण के लिए विविध छंदों से निर्मित मंगलमय स्तोत्रों का जाप करने लगे। उन्होंने कहा, हे गरीबों की शरण, हे हरि, हे विष्णु, हे वामन, हे माधव, आप ब्रह्मांड के स्वामी और सर्वव्यापी हैं। हे ऋषिकेश, आप अपने भक्तों की सभी कठिनाइयों को दूर करते हैं, इसलिए अपनी योग निद्रा छोड़ो और उठो। हे वासुदेव, हे ब्रह्मांड के भगवान, आप सभी के दिलों में रहते हैं और उनकी इच्छाओं को जानते हैं। हे चक्र और गदाधारी, आप सदैव अपने भक्तों के शत्रुओं का नाश करते हैं। हे सर्वज्ञ, आप समस्त लोकों के स्वामी और सर्वशक्तिमान हैं, आपका स्वरूप कोई नहीं जान सकता। हे देवों के स्वामी, आप समस्त दुखों और पीड़ाओं के नाश करने वाले हैं, अतः उठिए और मेरी रक्षा कीजिए। हे जगत के रक्षक, आपकी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है, आपका नाम सुनने और जपने से सभी पवित्र हो जाते हैं। आप निराकार हैं, फिर भी आप ही जगत की रचना, पालन और सहार करते हैं। हे जगत के कारण, हे सबके पालक, आप सब पर राजाओं के राजा के समान चमक रहे हैं और फिर भी आप यह नहीं समझते कि 2 दानव घमंड में चूर होकर एक दूसरे को देख रहे हैं। अभिमान से भरे हुए ये दोनों दानव मुझे मारने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि आप मुझे बहुत परेशान और अपने संरक्षण में देखकर मेरी उपेक्षा करते हैं तो आपका रक्षक नाम बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इस प्रकार स्तुति करने पर भी जब विष्णु नहीं उठे तो ब्रह्मा ने सोचा कि भगवान विष्णु इस समय अवश्य ही आदि शक्ति की निद्रा के प्रभाव में हैं और इसलिए नहीं उठ रहे हैं। अब मैं इस प्रकार परेशान होकर क्या करूं? ये दोनों दानव अभिमान से फूले हुए मुझे मारने के लिए तैयार हैं। अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं? मुझे कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो मेरी रक्षा कर सके। इस प्रकार विचार करते हुए ब्रह्मा इस निष्कर्ष पर पहुंचे और उन्होंने एकाग्र हृदय से स्वयं योग निद्रा का भजन करने का निर्णय लिया। मन ही मन विचार करते हुए उन्होंने सोचा कि जिस आद्या शक्ति ने भगवान विष्णु को अचेत और निश्चल रखा है वही उन्हें बचा सकेगी। जैसे मरा हुआ आदमी कोई शब्द नहीं सुन सकता, वैसे ही गहरी नींद में डूबे हरि को कुछ भी पता नहीं चलता। जब मैंने उनकी इतनी स्तुति की और जब वे नहीं जागे तो यह निश्चित है कि निद्रा हरि के अधीन नहीं है, बल्कि हरि ही निद्रा के अधीन है और जो दूसरे के अधीन है वह उसका दास हो जाता है। इसलिए यह योग निद्रा अब हरि पर अपना नियंत्रण कर रही है। फिर वह भी जिसने हरि को वश में किया वह कृष्ण सागर की पुत्री अब योग निद्रा के वश में है। इसलिए ऐसा लगता है कि उन भगवती महामाया ने पूरे ब्रह्मांड को अपने वश में कर लिया है। चाहे मैं स्वयं हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शंभु हो, चाहे सावित्री हो, चाहे रमा हो, चाहे उमा हो, सभी उसके अधीन हैं। इसमें संदेह करने की कोई बात नहीं है। अन्य महापुरुषों की तो बात ही क्या है। अब मैं योग निद्रा का भजन करूंगा, जिसके प्रभाव में भगवान हरि भी सामान्य मनुष्य की भांति गहरी नींद में लेटे हुए हैं। जब सनातन वासुदेव जनार्दन उसके द्वारा अपदस्थ हो जाएंगे तो वे निस्संदेह दानवों से युद्ध करेंगे। ऐसा निश्चय करके भगवान ब्रह्मा जी कमल के तने पर बैठे हुए विष्णु के शरीर पर स्थित योग निद्रा का स्तोत्र गाने लगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, मैं वेदों के समस्त वचनों के आधार पर यह समझ गया हूं कि तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड की एकमात्र कारण हो। और भी अधिक जब तुमने समस्त प्राणियों से श्रेष्ठ विवेक से युक्त श्रेष्ठ पुरुष विष्णु को निद्रा के वश में कर दिया है, तब उपरोक्त कथन स्वयं सिद्ध है। हे समस्त प्राणियों के मन में क्रीड़ा करने वाली हे माता, मैं आपके स्वरूप के ज्ञान से अत्यंत अनभिज्ञ हूं,
जब भगवान हरि आपकी शक्ति से अचेत होकर सो रहे हैं, तब कोटि कोटि ज्ञानियों में ऐसा कौन है जो आपकी माया से पूर्ण लीला को गुणों से परे पूर्णतः समझ सके। सांख्य दार्शनिक कहते हैं कि पुरुष शक्ति का पुरुष रूप। हे भवानी, आप गुणों से परे होकर भी तीनों गुणों के साथ मिलकर नाट्य लीलाओं का नाट्य प्रदर्शन कर रही हैं। आपके सत्व, रज और तम गुणों का ही मुनिगण प्रतिदिन प्रातःकाल, मध्याह्न और सायंकाल की तीनों संध्याओं में ध्यान करते हैं, परंतु आपकी क्रियाओं का कोई भी ज्ञान नहीं करता। हे देवी, आप निर्णय और बुद्धि के स्वरूप वाली हैं, जिनसे समस्त प्राणियों का ज्ञान होता है। आप सदैव देवताओं को सुख देने वाली श्री, धन और समृद्धि हैं। हे माता, आप कीर्ति, यश, मति, बुद्धि, धृति, धैर्य, कांति, सुंदरता, श्रद्धा, विश्वास और रति, आनंद के रूप में सब में व्याप्त हैं। हे माता, अब मैं बड़ी कठिनाई में पड़ा हूं, अतः मुझे आपके स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया है। अब इस विषय में और अधिक तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैंने जान लिया है कि वास्तव में आप ही समस्त लोकों की एकमात्र माता हैं, क्योंकि आपने ही हरि को निद्रा के वश में कर दिया है। हे देवी, अब जब यह स्पष्ट है कि समस्त लोक आदि आपसे ही उत्पन्न हुए हैं, तो वेद भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं, इसमें क्या संदेह है। अतः वेद भी आपके स्वरूप को पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि कार्य कभी भी अपने कारण को नहीं जान सकता। अतः यह सत्य है कि आप वेदों से अज्ञेय हैं। हे माता, जब मैं हरि, हर तथा अन्य देव और मेरे पुत्र नारद तथा अन्य मुनि भी आपके स्वरूप को पूर्ण रूप से नहीं जान पाए, तो फिर इस संसार में ऐसा बुद्धिमान और कौन हो सकता है जो आपके संपूर्ण स्वरूप को जान सके। अतः आपकी महिमा सभी प्राणियों की वाणी से परे है। हे देवी, यदि यज्ञ स्थल में वेदों के ज्ञाता कर्मकांडी आपका नाम स्वाहा न कहें, तो यज्ञ में भाग लेने वाले देवताओं को चाहे सैकड़ों आहुतियां दी जाए, उनका भाग नहीं मिलता। इसलिए आप देवताओं को भी जीविका प्रदान करने वाली हैं। हे भगवती, पूर्व कल्पों में आपने मुझे दानवों के भय से भयभीत करके बचाया था। हे देवी वरदे, अब भी मैं मधु और कैटब के भयानक रूपों को देखकर भयभीत हो गया हूं और आपकी शरण में आया हूं। हे महामनस्वी, अब मैं भली भांति देख रहा हूं कि आपकी शक्ति योग निद्रा से भगवान विष्णु का संपूर्ण शरीर अचेत हो गया है, परंतु ऐसा क्यों है कि आप मेरे कष्टों को नहीं जानती। अतः या तो आप इन आदिदेव को छोड़ दें, या फिर इन दोनों दानवेंद्रों को नष्ट कर दें। दोनों में से जो भी आप चाहें करें। हे देवी, जो लोग आपकी असाधारण शक्तियों को नहीं जानते, वे मूर्ख लोग हरि, हर आदि का ध्यान करते हैं। परंतु हे माता, आपकी कृपा से आज मैं प्रत्यक्षदर्शी के रूप में देख रहा हूं कि आज भगवान विष्णु भी अचेत होकर गहरी नींद में सोए हुए हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवती, अब जब सिंधु की पुत्री कमला अपने प्रयास से अपने पति हरि को नहीं जगा पा रही है, अथवा यूं कहें कि आपने उसे भी विवश होकर अचेत कर दिया है, तब ऐसा प्रतीत होता है कि वह बिना प्रयास के ही बाहर हो रही घटनाओं का कुछ भी ज्ञान नहीं रखती है। हे देवी, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा छोड़कर भक्ति भाव से पूर्ण हृदय से आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं तथा आपको समस्त जगत की रचयिता और समस्त कामनाओं की दाता जानते हैं, वे धन्य हैं। हाय, अब बुद्धि, रूप, यश और सभी सद्गुण हरि को छोड़कर अज्ञात लोकों में चले गए हैं। हे भगवती, आप तीनों लोकों में सचमुच पूजनीय हैं, क्योंकि आपकी योग निद्रा के बल से हरि को इस प्रकार कारागार में रखा गया है। हे माता, आप समस्त ब्रह्मांड की शक्ति हैं और समस्त पराक्रम और तेज से संपन्न हैं। अन्य सभी वस्तुएं आपकी ही रचना हैं। जैसे एक नाट्य कलाकार एक ही होते हुए भी अनेक रूप धारण करके नाट्य भूमि में खेलता है, वैसे ही आप भी एक होते हुए भी अपने गुणों से निर्मित इस मनोहर नाट्य भूमि में अनेक रूप धारण करके सदैव नाट्य भूमि में खेलते रहते हैं। हे माता,
तुमने ही युगों के आदि में सर्वप्रथम विष्णु रूप को प्रकट किया था तथा उन्हें अंधकार से रहित शुद्ध सात्विक शक्ति प्रदान कर उनसे ब्रह्मांड की रक्षा करवाई थी तथा अब तुमने ही उन्हें अचेतन रखा है। अतः यह तो निःसंदेह सत्य है कि हे भगवती, तुम जो चाहती हो वही कर रही हो। अब मैं संकट में हूं, यदि मुझे न मारने की तुम्हारी इच्छा है तो मौन तोड़ो, मेरी ओर देखो और दया करो। हे भवानी, यदि मुझे मारने की तुम्हारी इच्छा नहीं है तो तुमने इन दो दानवों को, मेरे मृत्यु के अवतार को क्यों उत्पन्न किया है? अथवा क्या तुम मेरा उपहास करना चाहती हो? मैं तुम्हारे अद्भुत कार्यों को जान गया हूं। तुम ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती हो तथा स्वयं पृथक रहकर सदैव क्रीड़ा करती रहती हो तथा प्रलयकाल में सब कुछ पुनः अपने में समाहित कर लेती हो। इसलिए हे भवानी, इसमें क्या आश्चर्य है कि तुम मुझे इस तरह मारना चाहती हो? लेकिन हे मां, यदि तुम स्वेच्छा से मुझे मार डालोगी तो मुझे कोई पीड़ा नहीं होगी, लेकिन यह मेरे लिए बहुत बड़ा अपमान है कि इन प्राणियों पर अधिकार दिए जाने के बाद मैं दैत्यों द्वारा मारे जाने की वस्तु बन जाऊंगी। यह वास्तव में मेरे लिए कठिन है। इसलिए हे लीलामयी, एक क्रीड़ा करने वाली लड़की की तरह उठो। हे देवी, स्वयं अपना अद्भुत रूप धारण करो और मुझे या दोनों दैत्यों को मार डालो जैसा कि तुम चाहती हो, या हरि को जगाओ जो फिर दैत्यों को मार डालेंगे। ये सब तुम्हारे हाथ में है। सूत जी ने कहा, ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर तमोगुणी निद्रा देवी भगवान हरि के शरीर को त्याग कर उनके पास खड़ी हो गईं। जब वे मधुकैटभ के विनाश के लिए अप्रतिम तेज और महिमा वाली देवी योग निद्रा से पूर्णतः मुक्त हो गईं, तब भगवान विष्णु ने अपने शरीर को हिलाना आरंभ किया, जिससे ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् देवी भागवत में देवी की स्तुति पर आधारित प्रथम स्कंध का 7वां अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 8। भगवान विष्णु योगमाया के अधीन क्यों हो गए? ऋषियों के इस प्रश्न के उत्तर में सूत जी द्वारा उन्हें आद्याशक्ति भगवती की महिमा सुनाना। ऋषियों ने कहा, हे परम सौभाग्यशाली, आपके कथन पर बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया है। वेद, पुराण तथा अन्य शास्त्रों में लिखे अनुसार सभी ज्ञानियों ने यह निश्चित किया है कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर ये तीन देव अनादि हैं। इस ब्रह्मांड में इनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। ब्रह्मा सभी प्राणियों की रचना करते हैं, विष्णु उनकी रक्षा करते हैं तथा महेश्वर समय आने पर सबका संहार कर देते हैं। ये ही सृष्टि, स्थिति तथा संहार के कारण है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ये त्रिदेव वास्तव में एक ही रूप हैं। वास्तव में एकता में त्रिदेव तथा त्रिदेवों में एकता है। सत्व, रज और तमो गुणों से युक्त होने के कारण वे अपने अपने कार्य करते हैं। इनमें भी कमला के पति पुरुषोत्तम आदिदेव जगन्नाथ हरि सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे समस्त कार्यों को करने में समर्थ हैं। अद्वितीय पराक्रम वाले विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा समर्थ नहीं है। फिर योगमाया ने हरि को निद्रा में लीन करके उन्हें सर्वथा मूर्छित कैसे कर दिया? हे महाभाग्यवान, फिर जीवित रहते हुए हरि का वह असाधारण आत्मज्ञान और शक्ति आदि कहां चले गए? यह हमारा सबसे बड़ा संदेह है। अतः आप हमें सलाह दें कि हमारा यह संदेह दूर हो जाए और हमारा कल्याण हो जाए। वह शक्ति क्या है जिसका आपने पहले उल्लेख किया था तथा जिसके द्वारा भगवान विष्णु को जीता गया था? वह कहां से उत्पन्न हुई है? उस शक्ति की शक्ति क्या है तथा उसका स्वरूप क्या है? हे सुव्रत, हमें यह सब विस्तार से समझाइए। जो सनातन बुद्धि स्वरूप परम देव भगवान विष्णु हैं, जो सबके ईश्वर हैं, जो जगत के गुरु हैं, जो सृष्टिकर्ता, पालक और संहारक हैं, जो सर्वत्र विद्यमान हैं, जो पवित्रता और पवित्रता के अवतार हैं तथा जो रजोगुण से परे हैं, ऐसे पुरुष को योगमाया ने निद्रा के वश में कैसे कर दिया? हे सूत, आप बहुत बुद्धिमान हैं और व्यासदेव के शिष्य हैं। आप ज्ञान रूपी तलवार से हमारे इस संदेह को नष्ट कर दीजिए। यह सुनकर सूत जी बोले, हे महाभाग्यवान मुनियों,
तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो आपके इस संदेह का निवारण कर सके। ब्रह्मा के मानसपुत्र नारद, कपिल तथा अन्य सनातन पुत्र भी इन प्रश्नों से मोहग्रस्त हो जाते हैं। फिर मैं इस अत्यंत कठिन विषय पर क्या कह सकता हूँ? देखो, कुछ लोग भगवान विष्णु को सर्वव्यापक, सबके पालक तथा सभी देवताओं में श्रेष्ठ कहते हैं। उनके अनुसार यह समस्त चराचर जगत विष्णु द्वारा ही रचा गया है। वे भगवान विष्णु को ही प्रणाम करते हैं। अन्य लोग भगवान नारायण, ऋषिकेश, जनार्दन, वासुदेव की पूजा करते हैं, जबकि अन्य लोग महादेव, शंकर की पूजा करते हैं, जिनके शरीर का आधा भाग गौरी है, जो सभी शक्तियों से संपन्न है, जो कैलाश में निवास करते हैं, भूतों के समूह से घिरे हैं, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया था, जो वेदों में शशिशेखर, ललाट पर चंद्रमा वाले, 3 नेत्रों और 5 मुखों वाले, हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले तथा वृषध्वज और कपर्दी नाम से विख्यात हैं। हे महाबुद्धिमानों, कुछ अन्य व्यक्ति भी हैं जो वेदों को जानते हैं और प्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल विविध स्तोत्रों से सूर्य की पूजा करते हैं। सभी वेदों में सूर्य की पूजा को श्रेष्ठ बताया गया है और उन्होंने महापुरुष सूर्य को परमात्मा, सर्वोच्च देवता की संज्ञा दी है, जबकि अन्य वेदविद वेदों के ज्ञाता हैं जो अग्नि, इंद्र और वरुण आदि देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन महर्षियों का कहना है कि जैसे गंगा देवी एक होते हुए भी अनेक मार्गों से अपने को अभिव्यक्त कर रही हैं, वैसे ही एक विष्णु सभी देव रूपों में अभिव्यक्त कर रहे हैं। जो बड़े पंडित हैं, वे प्रत्यक्षीकरण, अनुमान और मौखिक साक्ष्य को प्रमाण के 3 ढंग बताते हैं। न्यायिक पंडित उपरोक्त 3 के साथ एक चौथा प्रमाण जोड़ते हैं, जिसे वे उपमा, सादृश्य, समानता कहते हैं, और कुछ अन्य बुद्धिमान पंडित एक और 5वां प्रमाण जोड़ते हैं, जिसे अर्थपत्ति कहते हैं, जो परिस्थितियों, अनुमान, निहितार्थ से अनुमान है। यह किसी ऐसी चीज से निष्कर्ष निकालना है जो अन्यथा नहीं हो सकती थी। यह किसी वस्तु की धारणा है जो स्वयं प्रत्यक्ष नहीं होती, परंतु किसी अन्य वस्तु द्वारा अनिवार्यतः निहित होती है, जिसे देखा, सुना या सिद्ध किया जाता है। जबकि पुराणों के लेखक 2 अन्य प्रमाण जोड़ते हैं, जिन्हें साक्षी और ऐतिह्य कहते हैं, और इस प्रकार 7 प्रमाणों की वकालत करते हैं। अब वेदांत शास्त्र कहता है कि ब्रह्मांड के आदि कारण परम पुरुष, परम ब्रह्मा को उपर्युक्त 7 प्रमाणों से नहीं समझा जा सकता। इसलिए सबसे पहले वेदों के वचनों के अनुसार निश्चयात्मक विश्वास की ओर ले जाने वाली बुद्धि को अपनाओ और बार बार विवेक करो, विचार करो और ब्रह्मा के विषय में अपना निष्कर्ष निकालो। और बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि जो प्रत्यक्ष दिखाई दे उसे स्वयं सिद्ध समझे और जो सदाचार के पालन से अनुमान हो उसे ग्रहण करे। बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं, और पुराणों में भी कहा गया है, कि आदि शक्ति ब्रह्मा में सृजनात्मक शक्ति के रूप में विद्यमान है, हरि में संरक्षक शक्ति के रूप में विद्यमान है, वह हर में विध्वंसक शक्ति के रूप में विद्यमान है, वह कूर्म, कछुआ में तथा अनंत, 1000 सिर वाले सर्प में पृथ्वी को सहारा देने वाली शक्ति के रूप में विद्यमान है, वह अग्नि में दाहक शक्ति के रूप में विद्यमान है, वह वायु में चलायमान शक्ति के रूप में विद्यमान है, तथा इस प्रकार वह शक्तियों के विभिन्न रूपों में सर्वत्र विद्यमान है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में चाहे कोई भी हो, यदि वह अपनी शक्ति से वंचित हो जाए तो कोई भी कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। इससे अधिक और क्या, यदि शिवजी कुल कुंडलिनी शक्ति से वंचित हो जाएं तो वे एक निर्जीव शव बन जाते हैं। हे महात्मन, हे तपस्वी ऋषियों, वह इस ब्रह्मांड में सर्वोच्च ब्रह्मा से लेकर निम्नतम घास के तिनके तक सभी चराचर वस्तुओं में सर्वत्र विद्यमान है। यदि बल से रहित हो जाए तो सब कुछ जड़ हो जाता है। चाहे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना हो, चाहे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो, चाहे भोजन करना हो, यदि बल से रहित हो तो मनुष्य अपने को असमर्थ पाता है। इस प्रकार सर्वव्यापी शक्ति को बुद्धिमान लोग ब्रह्मा के नाम से पुकारते हैं। जो वास्तव में बुद्धिमान हैं, उन्हें चाहिए कि वे सदैव नाना प्रकार से उनकी पूजा करें और सब प्रकार से उनके स्वरूप को भली भांति जान लें। विष्णु में सात्विकी शक्ति है, तभी वे रक्षा कर सकते हैं, अन्यथा वे सर्वथा व्यर्थ हैं।
इसी प्रकार ब्रह्मा में राजसी शक्ति है, तभी वे सृष्टि करते हैं, अन्यथा वे सर्वथा व्यर्थ हैं। शिव में तामसी शक्ति है, तभी वे संहार करते हैं, अन्यथा वे सर्वथा व्यर्थ हैं। इस प्रकार मन में बार बार तर्क करने से सबको यह ज्ञात हो जाना चाहिए कि परम आद्या शक्ति अपनी इच्छा मात्र से इस ब्रह्मांड की रचना और पालन करती हैं, तथा वे ही चराचर संपूर्ण ब्रह्मांड का समय आने पर पुनः संहार करती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, इंद्र, अग्नि, सूर्य, वरुण या अन्य कोई भी अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं है। वस्तुतः सभी देवता इसी आद्या शक्ति के द्वारा अपने अपने कार्य करते हैं। वही कारण और कार्य में स्थित हैं तथा प्रत्येक कार्य को कर रही हैं तथा उन्हें प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। बुद्धिमान लोग उस शक्ति को दो प्रकार का कहते हैं, एक सगुण और दूसरी निर्गुण। इंद्रियों और विषयों में आसक्त लोग सगुण रूप की उपासना करते हैं और जो अनासक्त हैं वे निर्गुण रूप की उपासना करते हैं। वह चेतन शक्ति चतुर्विध पुरुषार्थों जीवन, धर्म, धन, कामना और मोक्ष की अधिष्ठात्री है। जब विधि पूर्वक उसकी पूजा की जाती है तब वह सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करती है। संसारी मनुष्य इस जगत की माया से मोहित होकर उसे बिल्कुल नहीं जानते। कुछ लोग थोड़ा बहुत जानते हैं और दूसरों को मोहित कर लेते हैं, जबकि कुछ मूर्ख और जड़ बुद्धि पंडित कली के द्वारा प्रेरित होकर अपने पेट पालने के लिए पाषाण नामक पाखंडी संप्रदाय चलाते हैं। हे महान भाग्यशाली मुनियों, इस कलयुग में जितने प्रचलित विभिन्न मतों पर आधारित और वैदिक आदेशों के सर्वथा परे कर्म पाए जाते हैं, उतने अन्य किसी युग में नहीं पाए जाते। फिर देखो, यदि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही परम देवता हैं, तो फिर ये तीनों देव वाणी और मन से परे किसी दूसरे का ध्यान क्यों करते हैं और वर्षों तक कठोर तप क्यों करते हैं, और वे सृष्टि, पालन और संहार में सफलता के लिए यज्ञ क्यों करते हैं? वे वास्तव में सर्वोच्च सत्ता ब्रह्माणी देवी शक्ति को शाश्वत, निरंतर जानते हैं और इसलिए वे हमेशा अपने मन में उनका ध्यान करते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को यह दृढ़ता से जानते हुए हर तरह से सर्वोच्च शक्ति की सेवा करनी चाहिए। हे मुनियों, यह सभी शास्त्रों का निश्चित निष्कर्ष है। मैंने भगवान कृष्ण द्वैपायन से इस महान गुप्त रहस्य के बारे में सुना है। उन्होंने इसे नारद से सुना और नारद ने इसे भगवान कृष्ण से सुना, अपने पिता ब्रह्मा से। ब्रह्मा ने यह बात विष्णु से सुनी। हे मुनियों, यह अच्छा है कि बुद्धिमान लोग अन्य स्रोतों से इसके विपरीत कुछ भी न सुने या न सोचें। उन्हें अपने एकाग्र हृदय से ब्रह्मा सनातन शक्ति की सेवा करनी चाहिए। इस संसार में यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि यदि कोई पदार्थ ऐसा है जिसमें यह चेतन शक्ति विद्यमान नहीं है, तो वह जड़ हो जाता है, किसी भी उद्देश्य के लिए बिल्कुल बेकार हो जाता है। इसलिए यह पूरी तरह से जान ले कि यह ब्रह्मांड की सर्वोच्च दिव्य मां है जो यहाँ खेल रही है, प्रत्येक प्राणी में निवास कर रही है। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास कृत श्रीमद् देवी भागवतम में प्रथम स्कंध का 8वां अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 9। भगवान विष्णु का मधुकैटभ से 5000 वर्षों तक युद्ध करना, विष्णु द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा मोहित मधुकैटभ का विष्णु द्वारा वध। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब निद्रा की अधिष्ठात्री देवी उत्तम तामसी शक्ति जगत गुरु विष्णु के शरीर के नेत्र, मुख, नासिका, हृदय आदि से निकलकर आकाश में विश्राम करने लगी, तब शक्तिशाली भगवान विष्णु को जम्हाई आने लगी और वे उठ बैठे। उन्होंने प्रजापति ब्रह्मा को भयभीत देखा और बादलों में गड़गड़ाहट के समान गंभीर शब्दों में उनसे बोले, हे भगवान पद्मयोनि, आप यहाँ क्यों आए हैं और अपनी तपस्या क्यों छोड़ दी है? आप इतने भयभीत और चिंतित क्यों दिख रहे हैं? यह सुनकर ब्रह्मा ने कहा, हे देव, आपके कानों के मैल से निकले हुए दो बहुत शक्तिशाली और बहुत भयानक दैत्य मधुकैटभ मुझे मारने के लिए आए हैं। इस प्रकार भयभीत होकर मैं आपके पास आया हूं। इसलिए हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे वासुदेव, अब मैं पूरी तरह से बेहोश और भयभीत हूं, मुझे बचाओ। तब विष्णु ने कहा, अब जाओ और बिना किसी डर के शांति से आराम करो,
उन दो मूर्खों को, जिनके जीवन लगभग समाप्त हो चुके हैं, युद्ध के लिए मेरे पास आओ, मैं निश्चित रूप से उन्हें मार डालूंगा। सूत जी बोले, जब देवों के स्वामी भगवान विष्णु ऐसा कह रहे थे, तब वे दोनों महाबली दैत्य गर्व से फूले हुए ब्रह्मा की खोज में वहां आए। हे मुनियों, वे दोनों अभिमानी दैत्य प्रलय के जल के बीच में बिना किसी आधार के तथा शांत भाव से खड़े थे। फिर वे ब्रह्मा से बोले, अरे तुम भागकर यहां आए हो? तुम भाग नहीं सकते। जाओ और युद्ध करो। मैं इससे पहले तुम्हारा वध करूंगा। फिर मैं उसे भी मार डालूंगा जो इस सर्प की शैया पर सोएगा। या तो हमसे युद्ध करो या फिर हमारे सेवक बनो। उनके वचन सुनकर जनार्दन विष्णु ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, हे युद्ध के लिए पागल दोनों दानवों, आओ और मेरे साथ इच्छानुसार युद्ध करो, मैं अवश्य ही तुम्हारा अभिमान नष्ट कर दूंगा। हे दोनों शक्तिशाली, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो आओ और युद्ध करो। यह सुनकर दोनों दानव उस जलराशि के बीच में विश्राम करने लगे। भगवान हरि और मधु थक गए। कैटब आया और लड़ने लगा। उसके बाद मधु और कैटब शामिल हो गए और क्रोध से अंधे होकर बार बार बहुत शक्तिशाली विष्णु के साथ हाथापाई करने लगे। और भगवान ब्रह्मा और प्रधान शक्ति आद्या शक्ति ने दिव्य स्वर्ग से यह देखा। इस प्रकार लड़ाई बहुत लंबे समय तक चली। फिर भी दोनों दानवों को थोड़ा भी थकान महसूस नहीं हुई, बल्कि भगवान विष्णु थक गए। इस प्रकार 5000 वर्ष बीत गए। तब हरि ने उनकी मृत्यु के बारे में विचार करना शुरू किया। उन्होंने सोचा, मैंने 5000 वर्षों तक युद्ध किया, लेकिन दोनों दुर्जय दानवों से कुछ भी थका नहीं, बल्कि मैं ही थक गया हूं। यह बड़े आश्चर्य की बात है। मेरा पराक्रम कहां चला गया? और किस कारण से दोनों दानव थके नहीं, इसका क्या कारण है? यह अब गंभीरता से सोचने वाली बात है। भगवान हरि को इस प्रकार चिंता में डूबा देखकर दोनों अभिमानी दानवों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ और बादलों की गड़गड़ाहट के समान आवाज में उनसे कहा, हे विष्णु, यदि आप थके हुए महसूस करते हैं, यदि आपके पास हमारे साथ लड़ने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं है, तो अपने हाथों को अपने सिर पर उठाएं और स्वीकार करें कि आप हमारे सेवक हैं, या यदि आप कर सकते हैं तो लड़ते रहें। हे बुद्धिमान, हम पहले तुम्हारे प्राण लेंगे, फिर इस चतुर्मुख वाले ब्रह्मा का वध करेंगे। विशाल महासागर में बिना किसी सहारे के वहां विश्राम कर रहे दोनों दानवों के वचन सुनकर महामान्य भगवान विष्णु ने उनसे मधुर सांत्वना भरे शब्दों में कहा, देखो हे वीरों, जो थका हुआ, डरा हुआ, शस्त्रहीन, पतित और बालक है, उसके साथ कोई कभी युद्ध नहीं करता। यह वीरों का धर्म है। तुम दोनों ने 5000 वर्षों तक मेरे साथ युद्ध किया, लेकिन मैं अकेला हूं, तुम दो हो और दोनों समान रूप से शक्तिशाली हो, और तुम दोनों ने अंतराल पर आराम किया है। इसलिए मैं थोड़ी देर आराम करूंगा और फिर निश्चितता के साथ लड़ूंगा। तुम दोनों बहुत शक्तिशाली हो और घमंड में बहुत प्रफुल्लित हो, इसलिए थोड़ा आराम करो। थोड़ा आराम करने के बाद मैं युद्ध के उचित नियमों के अनुसार तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। हरि के इन शब्दों को सुनकर दोनों प्रमुख दानवों ने भरोसा किया और फिर से लड़ने के लिए तैयार होकर बहुत दूर चले गए। अब चतुर्भुज वासुदेव ने उन्हें पर्याप्त दूरी पर देखकर मन में इस प्रकार विचार करना आरंभ किया कि इनकी मृत्यु किस प्रकार हो सकती है। कुछ समय तक विचार करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि इन्हें परम शक्ति देवी ने इच्छानुसार इच्छा मृत्यु प्रदान की है, अतः ये थकते नहीं हैं। मैंने इतने समय तक इनके साथ व्यर्थ ही युद्ध किया, मेरा परिश्रम व्यर्थ गया। अब इस निश्चित ज्ञान के साथ मैं कैसे युद्ध कर सकता हूं? यदि मैं युद्ध न करूं, तो ये दोनों दानव अपने वरदान से प्रसन्न होकर कैसे युद्ध करेंगे? सबको कष्ट देने वाले नष्ट हो जाएं। जब देवी द्वारा वरदान दिया जाता है तो उनकी मृत्यु भी लगभग असंभव है। कौन अपनी मृत्यु चाहता है, भले ही वह बहुत ही संकटपूर्ण परिस्थितियों में हो। भयानक रोगों से ग्रस्त, दरिद्र हो जाने पर कोई भी मरना नहीं चाहता। फिर यह कैसे आशा की जा सकती है
कि ये दोनों अभिमानी दानव स्वयं अपनी मृत्यु चाहेंगे। इसलिए मुझे उस आद्या शक्ति की शरण में जाना उचित है जो सभी इच्छाओं का फल देने वाली है। जब तक वह पूरी तरह से प्रसन्न नहीं होती तब तक कोई भी इच्छा कभी भी पूरी नहीं हो सकती। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु ने सुंदर देवी योग निद्रा शिव को हवा में चमकते हुए देखा। तब अपार आत्मा वाले परम योगी भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उन महान भुवनेश्वरी महाकाली की स्तुति की जो दानवों के विनाश के लिए वरदान देती है। हे देवी, हे सृष्टिकर्ता और संहारकर्ता महामाया, हे आदि और अमर, हे शुभ चंडिके, हे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली, मैं आपके सगुण या निर्गुण रूप को नहीं जानता, फिर मैं आपके असंख्य यशस्वी कार्यों को कैसे जान सकता हूं। आज मैंने आपके अवर्णनीय पराक्रम का अनुभव किया है, क्योंकि आपकी निद्रा के कारण मैं अचेत और मूर्छित हो गया हूं। ब्रह्मा द्वारा बार बार मुझे होश में लाने का बहुत प्रयत्न करने पर भी मैं होश में नहीं आ सका। मेरी इंद्रियां इतनी संकुचित हो गई थी। हे माता, आपने अपनी शक्ति से मुझे मूर्छित रखा और पुनः मुझे निद्रा से मुक्त कर दिया है और मैंने अनेक बार युद्ध भी किया है। हे मानदाता, अब मैं थक गया हूं, परंतु आपने दोनों दानवों को वरदान दे दिया है, इसलिए वे थक नहीं रहे हैं। दानव अहंकार से फूलकर ब्रह्मा को मारने के लिए तैयार थे, इसलिए मैंने उन्हें मुझसे युद्ध करने के लिए चुनौती दी और वे भी इस विशाल महासागर में मेरे साथ भयंकर युद्ध कर रहे हैं। लेकिन आपने उन्हें यह अद्भुत वरदान दिया है कि वे जब चाहे मर सकते हैं, और इसलिए मैं अब आपकी शरण में आया हूं, क्योंकि आप अपनी शरण में आने वालों की रक्षा करते हैं। इसलिए हे माता, देवों के संकटों को दूर करने वाली, ये दोनों दानव आपके वरदान से बहुत प्रसन्न हैं और मैं भी थक गया हूं, इसलिए अब आप मेरी सहायता करें। देखिए, वे दोनों पापी मुझे मारने के लिए तैयार हैं। आपकी कृपा के बिना अब मैं क्या कर सकता हूं और कहां जाऊं। इस प्रकार सनातन वासुदेव जगन्नाथ हरि द्वारा स्तुति करके नम्रता और प्रणाम के साथ देवी महाकाली ने वायु में विश्राम करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हे देवा देवा हरि, पुनः युद्ध करो हे विष्णु। ये दोनों वीर मेरी माया से मोहित होकर तुम्हारे द्वारा मारे जाएंगे। मैं अपनी दीर्घ दृष्टि से उन्हें अवश्य ही मोहित कर दूंगी, हे नारायण। तब मेरी माया से प्रेरित होकर उन दोनों दानवों का शीघ्र ही वध करो। सूत जी बोले। भगवती के ये प्रेम भरे वचन सुनकर भगवान विष्णु उस समुद्र के मध्य युद्ध स्थल पर गए। शांत स्वभाव के और प्रकाश के लिए उत्सुक दो शक्तिशाली दानव युद्ध में विष्णु को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कहा, हे चतुर्भुज, हम देखते हैं कि आपकी इच्छा वास्तव में बहुत उदात्त है। अच्छा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब युद्ध के लिए तैयार रहो, यह जानते हुए कि जीत या हार निश्चित रूप से भाग्य पर निर्भर है। अब तुम इस प्रकार विचार करो, यद्यपि यह सामान्यतः सत्य है कि अधिक शक्तिशाली व्यक्ति विजय प्राप्त करता है, किंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाग्य के विचित्र फेर से दुर्बल व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेता है। अतः श्रेष्ठ पुरुषों को अपनी विजय पर प्रसन्न नहीं होना चाहिए, न ही अपनी पराजय पर शोक प्रकट करना चाहिए। अतः यह सोचकर प्रसन्न मत हो कि पूर्वकाल में अनेक बार तुमने अपने शत्रु अनेक दानवों से युद्ध किया था और विजय प्राप्त की थी, और न इस बात पर दुख करो कि अब तुम दो दानवों से पराजित हो गए हो। ऐसा कहकर शक्तिशाली मधु कैटब युद्ध करने के लिए आगे आया। यह देखकर भगवान विष्णु ने तुरंत ही उन पर बड़े जोर से मुक्का मारा। दोनों दानवों ने अपने बल से प्रफुल्लित होकर जवाब में हरि पर मुक्का मारा। इस प्रकार युद्ध जोर जोर से चलने लगा। अब उन महाशक्तिशाली दानवों को निरंतर युद्ध करते देख नारायण हरि ने देवी महाकाली के मुख की ओर अत्यंत व्यथित दृष्टि डाली। विष्णु को इस प्रकार व्यथित देखकर देवी जोर से हंसने लगीं और कुछ लाल नेत्रों से निरंतर देखने लगीं तथा उन दोनों असुरों की ओर प्रेम और काम भावना से भरी हुई दृष्टि से देखने लगीं, जो कामदेव के बाणों के समान थी। देवी की इन प्रेम दृष्टियों से वे दोनों दुष्ट दैत्य मोहित हो गए और उनमें बड़ा आनंद लेने लगे।
इन कामभाव से भरे हुए बाणों से अत्यंत व्याकुल होकर उन्होंने एक स्थिर दृष्टि से निष्कलंक कांति वाली देवी की ओर देखा। भगवान हरि ने भी देवी की अद्भुत मनमोहक लीला देखी। तब श्रीहरि, जो उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपाय करने में पूर्णतया निपुण थे, उन दोनों दानवों को महामाया से मोहित जानकर मुस्कुराते हुए और विचरण करते हुए मेघ के समान वाणी में बोलने लगे। हे दोनों वीरों, मैं तुम्हारी युद्ध शैली से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मुझसे वरदान मांगो, मैं तुम्हें वह प्रदान करूंगा। मैंने पहले भी बहुत से दानवों को युद्ध करते देखा है, लेकिन मैंने उन्हें कभी तुम्हारे जैसा कुशल नहीं देखा, न ही ऐसा सुना। इसलिए मैं तुम्हारी ऐसी अद्वितीय शक्तियों से बहुत संतुष्ट हूं। इसलिए हे महान शक्तिशाली दानवों की जोड़ी, मैं तुम दोनों को कोई भी वरदान देना चाहता हूं जो तुम चाहो। जगत को आनंद देने वाली देवी महामाया को देखकर दोनों दानवों को काम वासना हुई। अतः भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर वे गर्व से भर गए और कमल सदृश नेत्रों से भगवान विष्णु से इस प्रकार कहने लगे। हे हरि, आप हमें क्या देना चाहते हैं? हम याचक नहीं हैं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हे देवराज, बल्कि आप जो चाहें हम आपको देंगे, हम दाता हैं, लेने वाले नहीं। अतः हे वासुदेव, ऋषिकेश, आपका अद्भुत युद्ध देखकर हमें प्रसन्नता हुई है, अतः आप हमसे मांगिए। आप हमें जो भी वरदान चाहें दे दीजिए। उनके वचन सुनकर भगवान जनार्दन ने कहा, यदि तुम दोनों मुझ पर इतने प्रसन्न हो तो मैं यही चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे द्वारा मारे जाओ। विष्णु के ये वचन सुनकर मधुकैटभ को बड़ा आश्चर्य हुआ और अब हम ठगे गए, ऐसा सोचकर वह कुछ देर तक शोक में डूबा रहा। फिर उन्होंने सोचा कि सर्वत्र जल ही है और ठोस धरती कहीं नहीं है, और कहा, हे जनार्दन हरि, हम जानते हैं कि आप सत्यवादी हैं, इसलिए अब हम आपसे वह वांछित वर चाहते हैं जो आप हमें पहले देना चाहते थे। अब हमें हमारा वह वांछित वर प्रदान कीजिए। हे मधुसूदन, हम आपके द्वारा मारे जाएंगे, लेकिन हे माधव, आप हमें जल से रहित ठोस धरती पर मारिए और इस प्रकार अपना वचन निभाइए। श्री भगवान हरि हंसे और अपने सुदर्शन चक्र को याद करते हुए बोले, हे दोनों अत्यंत भाग्यशाली, निश्चय ही मैं तुम दोनों को जल के बिना विशाल ठोस स्थान पर मार डालूंगा। ऐसा कहकर देव हरि ने अपनी जांघें फैलाकर उन दानवों को जल की सतह पर विशाल ठोस धरती दिखाई और कहा, हे दोनों दानवों, देखो यहां जल नहीं है, अपने दोनों सिर यहां रख दो, इस प्रकार मैं अपना वचन निभाऊंगा और तुम अपना वचन निभाओगे। यह सुनकर मधुकैटभ ने मन ही मन विचार करके अपने शरीर को 10,000 योजन तक फैला लिया। भगवान विष्णु हरि ने भी अपनी जांघों को उससे दुगुना बढ़ा दिया। यह देखकर वे बहुत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने अपने सिर विष्णु की जांघों पर रख दिए। तब अद्भुत पराक्रम वाले विष्णु ने अपनी जांघों के ऊपर स्थित दोनों बड़े बड़े सिरों को अपने सुदर्शन चक्र से तुरंत काट डाला। इस प्रकार दोनों दानव मधुकैटभ मर गए और उनकी मज्जा मेदा से समुद्र भर गया। हे मुनियों, इसी कारण से इस पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ा है और यह पृथ्वी खाने योग्य नहीं है। इस प्रकार मैंने तुम्हें वह सब बता दिया जो तुमने पूछा था। सार यह है कि बुद्धिमान व्यक्तियों को पूरे मन से महामाया की सेवा करनी चाहिए। सभी देवता परम शक्ति की पूजा करते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि सभी वेदों और अन्य शास्त्रों में यह तय किया गया है कि इस आद्य शक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए इस परम शक्ति की पूजा किसी भी तरह से की जानी चाहिए, चाहे उसके सगुण रूप में हो या उसके निर्गुण रूप में। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास कृत श्रीमद् देवी भागवत में मधुकैटभ के वध विषयक प्रथम स्कंध का 9वां अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 10। व्यास जी की तपस्या और वर प्राप्ति। ऋषियों ने कहा, हे सूत, आपने पहले ही कहा था कि अद्वितीय आत्मा व्यासदेव ने समस्त पुराणों की रचना की तथा उन्हें अपने शुकदेव को पढ़ाया।
किंतु निरंतर तपस्या में लीन रहने वाले व्यासदेव ने कैसे, क्या तुमने शुक को जन्म दिया? तुमने कृष्ण द्वैपायन व्यास से जो कुछ सुना वह हमें विस्तार से बताओ। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, सुनो कि मुनियों में श्रेष्ठ और योगियों में श्रेष्ठ शुकदेव का जन्म सत्यवती के पुत्र व्यासदेव से हुआ। सत्यवती के पुत्र व्यास ने मेरु पर्वत के अत्यंत सुंदर शिखर पर दृढ़ निश्चय करके पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की। नारद से सुनकर उन्होंने महत्पस्वी वाक मंत्र का जप किया तथा पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से महामाया की आराधना की। उन्होंने प्रार्थना की, मेरे यहाँ अग्नि, वायु, पृथ्वी तथा आकाश के समान पवित्र, तेजवान तथा शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हो। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि इस लोक में शक्ति से युक्त पुरुष की पूजा होती है तथा शक्ति से रहित पुरुष की यहाँ निंदा होती है। इस प्रकार वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शक्ति की पूजा सर्वत्र होती है। अतएव उन्होंने शुभ आद्य शक्ति सहित भगवान महेश्वर की पूजा की तथा निराहार रहकर 100 वर्ष व्यतीत किए। उन्होंने उस पर्वत शिखर पर तपस्या आरंभ की जो कर्णिकार नामक उद्यान से सुशोभित था, जहां सभी देवता क्रीड़ा करते थे, जहां तपस्वी मुनि, आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत, दोनों अश्विन तथा अन्य सचेतन ऋषिगण जो ब्रह्मा के ज्ञाता थे निवास करते थे तथा जहां किन्नरगण सदैव अपने संगीत आदि से वायुमंडल को गुंजायमान करते थे, ऐसा स्थान व्यासदेव ने अपनी तपस्या के लिए पसंद किया। बुद्धिमान पराशर के पुत्र व्यासदेव की तपस्या से सारा ब्रह्मांड व्याप्त हो गया था। उनके सिर के बाल घने और पीले तथा ज्वाला के समान रंग के हो गए थे। उनकी तपस्या की अग्नि को देखकर शचीदेव इंद्र अत्यंत भयभीत हो गए। भगवान रुद्र ने इंद्र को इस प्रकार भयभीत, थका हुआ और उदास देखकर उनसे पूछा, हे इंद्र, आज तुम इतने भयभीत क्यों दिख रहे हो? हे देवराज, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तपस्वियों पर कभी ईर्ष्या और क्रोध मत प्रकट करो, क्योंकि सचेत तपस्वी सदैव महान उद्देश्य से कठोर तप करते हैं और मुझे सर्वशक्तिमान शक्ति से युक्त जानकर मेरी पूजा करते हैं। वे कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। भगवान रुद्र के ऐसा कहने पर इंद्र ने उनसे पूछा, उसका उद्देश्य क्या है? इस पर शंकर ने कहा, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रसार का पुत्र इतना कठोर तप कर रहा है। अब 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मैं उसके पास जाऊंगा और उसे आज पुत्र का शुभ वरदान दूंगा। इंद्र से इस प्रकार कहकर जगत के गुरु भगवान रुद्र व्यासदेव के पास गए और दयापूर्ण दृष्टि से कहा, हे निष्पाप वासवी के पुत्र, उठो, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश इन 5 तत्वों के समान अत्यंत तेजस्वी और उत्साही, परम ज्ञानी, समस्त शुभ गुणों का भंडार, महान यश वाला, सबका प्रिय, समस्त सात्विक गुणों से विभूषित, सत्यनिष्ठ और पराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा। भगवान शूलपाणी के इन मधुर वचनों को सुनकर महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने उन्हें प्रणाम किया और अपने आश्रम को चले गए। अनेक वर्षों की तपस्या से थककर वे 2 ईंधनों, आरानी को आपस में रगड़कर अग्नि प्रज्वलित करना चाहते थे। ऐसा करते समय महात्मा के मन में अचानक पुत्र प्राप्ति का तीव्र विचार आया। उसने सोचा, क्या ऐसा होगा कि मेरा पुत्र जन्म लेगा, क्योंकि यह अग्नि 2 मथानी के घर्षण से उत्पन्न हुई है। मुझे वह पत्नी नहीं मिली जिसे पंडित पुत्राणी कहते हैं। सुंदरता से संपन्न युवा पत्नी एक महान परिवार में पैदा हुई, वह पवित्र महिला मुझे नहीं मिली। लेकिन पत्नी यद्यपि पवित्र और पुत्र को जन्म देने के योग्य है, निस्संदेह दोनों पैरों की जंजीर है, फिर मैं अपनी पत्नी के लिए ऐसी कैसे पा सकता हूं? यह सभी को पता है कि एक पवित्र पत्नी यद्यपि सभी घरेलू कर्तव्यों को करने में चतुर है, सुंदर है और किसी की इच्छाओं को खुशी देती है, फिर भी हमेशा एक प्रकार का बंधन है। इससे अधिक क्या है कि सदा भगवान महेश्वर हमेशा महिला के बंधन में रहते हैं। फिर यह सब जानते और सुनते हुए मैं इस कठिन गृहस्थ जीवन को कैसे स्वीकार कर सकता हूं? जब वह ऐसा सोच रहा था तो असाधारण रूपवान अप्सरा घृताची उसके पास आकाश में दिखाई दी। यद्यपि व्यासदेव बहुत उच्च कोटि के ब्रह्मचारी थे,
तथापि जब उन्होंने अचानक उस फुर्तीली अप्सरा को अपने पास आते और अपनी ओर तिरछी दृष्टि से देखते देखा, तो वे तुरंत ही कामदेव के बाणों से घायल हो गए और व्याकुल होकर सोचने लगे कि इस संकट की घड़ी में मैं क्या करूं। अब मुझ पर असह्य काम भावनाएं छा गई हैं। अब यदि मैं इस दिव्य अप्सरा को ग्रहण करूं, यह जानते हुए कि धर्म सब ओर देख रहा है तथा यह मेरी तपस्या से प्राप्त हुई अमूल्य आत्माग्नि को हरने आई है, तो महापुरुष तपस्वी मुनि मेरी हंसी उड़ाएंगे तथा सोचेंगे कि मैं अपनी सुधबुद्ध खो बैठा हूं। हाय, 100 वर्षों तक घोर तप करने वाला मैं इस अप्सरा के दर्शन मात्र से इतना शक्तिहीन क्यों हो गया। पंडित लोग गृहस्थ जीवन को पुत्र प्राप्ति, हृदय की इच्छा तथा समस्त सुखों का स्रोत बताते हैं, यहाँ तक कि यह सभी पुण्यात्माओं को स्वर्ग के सुखों की ओर ले जाता है तथा ज्ञानियों को मोक्ष प्रदान करता है। और यदि मुझे इस गृहस्थ जीवन से ऐसा अद्वितीय सुख मिलता है, तो मैं इस देवकन्या दिव्य अप्सरा को निंद्य होते हुए भी प्राप्त कर सकता हूँ। परंतु फिर भी वह सुख मुझे उसके द्वारा प्राप्त नहीं होगा, इसमें संदेह नहीं है। अतः मैं उसे कैसे ले जा सकता हूं? मैंने नारद जी से सुना है कि प्राचीन काल में पुरुरवा नामक राजा उर्वशी के चंगुल में फंसकर उसके द्वारा पराजित होकर किस प्रकार महान दुख का अनुभव करने लगा था। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित 18,000 श्लोकों वाले महापुराण श्रीमद् देवी भागवत में शिव द्वारा वरदान देने के विषय में 10वां अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 11 बुद्ध के जन्म की कथा। ऋषियों ने कहा, हे सूत, वह राजा पुरुरवा कौन है और देव कन्या उर्वशी कौन है तथा वह महात्म्यवान राजा पुरुरवा किस प्रकार संकट में पड़ गया। हे लोमहर्षण, अब कृपा करके मुझे यह सब बताइए। अब हम आपके मुख कमल से मधुर वचन सुनने के इच्छुक हैं। हे सूत, आपके वचन अमृत से भी अधिक मधुर और रस से भरे हुए हैं, अतः उन्हें सुनकर हम तृप्त नहीं होते, जैसे अमृत पीकर देवता तृप्त नहीं होते। यह सुनकर सूत जी बोले, हे मुनियों, मैंने श्री व्यास जी के मुख से जो सुना, वह मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुमसे कह रहा हूं। अब उस सुंदर दिव्य घटना को सुनो। एक समय बृहस्पति की अत्यंत रूपवती, सुंदर, अत्यंत सुंदर अंग वाली, गर्व से मतवाली पत्नी तारा बृहस्पति के यजमान चंद्रदेव चंद्रमा के घर गई। चंद्रदेव के समान सुंदर मुख वाली तारा को देखकर चंद्रमा अत्यंत कामातुर हो गया। तारा भी चंद्रमा को देखकर कामातुर हो गई। इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यधिक आसक्त हो गए। तब चंद्रमा और तारा कामदेव के बाणों से मोहित होकर और कामातुर होकर एक दूसरे के प्रति उत्कट प्रेम से युक्त होकर मैथुनरत हो गए। कुछ दिन इसी अवस्था में बीते। तब बृहस्पति अपनी पत्नी के वियोग की पीड़ा से व्यथित होकर तारा को वापस लाने के लिए अपने शिष्य को भेजा, परंतु तारा चंद्रदेव के अधीन थी, इसलिए उसने आने से इनकार कर दिया। बृहस्पति ने बार बार अपने शिष्य को भेजा और जब चंद्रदेव ने दूत को लौटा दिया तो बृहस्पति बहुत क्रोधित हुए और स्वयं चंद्र के घर गए और क्रोध से भरे हुए चंद्रमा से बोले, जो अहंकार से फूले हुए थे और कुछ हद तक मुस्कुरा रहे थे, हे चंद्रमा, तुम यह धर्म के विरुद्ध दुराचार क्यों कर रहे हो? तुम मेरी सुंदर पत्नी को अपने घर में क्यों रख रहे हो? मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम मेरे ग्राहक हो। हे मूर्ख, तुम अपने गुरु की पत्नी का आनंद क्यों ले रहे हो और उसे अपने घर में क्यों रख रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो ब्राह्मण की हत्या करता है, जो सोना चुराता है, जो शराब पीता है, जो अपने गुरु की पत्नी के पास जाता है, वे महापातकी, महान पापी हैं, और जो इनकी संगति करते हैं वे 5वें महापातकी हैं। इसलिए यदि तुमने मेरी पत्नी का आनंद लिया है तो तुम बहुत दुराचारी, निंदनीय और महापातकी, महान पापी हो। तुम देवताओं के बीच रहने के योग्य नहीं हो। हे दुष्टेक, अब मैं कहता हूं कि अब भी तुम तारा को त्याग दो, जो नीले रंग की है और जिसकी दृष्टि तिरछी है। मैं तारा को लिए बिना यहां से नहीं जाऊंगा, और यदि तुम तारा को वापस नहीं करोगे तो निश्चय ही तुम उसके साथ होगे और निस्संदेह मैं तुम्हें शाप दूंगा।
बृहस्पति के ऐसा कहने पर रोहिणी के पति चंद्र ने अपने गुरुदेव से, जो अपनी प्रिय पत्नी के वियोग से अत्यंत क्रोधित, दुखी और दुखी थे, इस प्रकार कहा, इस संसार में जो ब्राह्मण धर्म शास्त्रों को जानते हैं, क्रोध से रहित हैं, वे पूजनीय हैं, और जो क्रोध से रहित हैं, वे अनादर के पात्र हैं, और क्रोध के कारण सब लोगों द्वारा पूजे जाने योग्य नहीं है। हे निष्पाप, वह सुंदरी अवश्य ही तुम्हारे घर जाएगी। यदि वह कुछ दिन यहाँ रुके तो तुम्हें क्या हानि है? वह अपनी इच्छा से यहाँ सुख भोगने के लिए रह रही है और अपनी इच्छा से ही वापस जाएगी। एक और बात, आपने धर्मशास्त्र का यह मत पहले ही कह दिया था कि जैसे पाप कर्म करने वाला ब्राह्मण वेद विहित कर्मों के द्वारा पुनः पवित्र हो जाता है, वैसे ही व्यभिचारिणी स्त्री भी रजस्वला होने पर पुनः पवित्र हो जाती है। चंद्रदेव के इन वचनों से देवगुरु बृहस्पति को अत्यंत दुख और चिंता हुई और वे शोकग्रस्त हृदय तथा काम भावना से युक्त होकर तुरंत अपने घर चले गए। कुछ दिन तक अपने घर में रहने के पश्चात चिंता से व्याकुल बृहस्पति शीघ्र ही चंद्रदेव के घर वापस आए, किंतु ज्यों ही वे द्वार में प्रवेश करने को हुए, द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। वे अत्यंत क्रोधित हुए और द्वार पर ही रुक गए। और जब उसने देखा कि चंद्र प्रकट नहीं हुआ, तो वह बहुत क्रोधित हुआ और सोचने लगा, ओह, यह कैसा आश्चर्य है! इस अधार्मिक चंद्रा ने मेरे शिष्य होते हुए भी यह दुष्ट कार्य किया है और अपने गुरु की पत्नी को हिंसा द्वारा छीन लिया है, जो कि उसकी मां मानी जाती है, और मैं अब उसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। प्रवेश द्वार पर खड़े होकर बृहस्पति ने ऊंची आवाज में बोलना शुरू किया, हे मूर्ख, दुष्ट, देवताओं में सबसे नीच, तुम अब अपने भीतर के कमरे में क्यों सो रहे हो? मेरी पत्नी को जल्दी से लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हें तुरंत शाप दे दूंगा। यदि तुम मुझे तुरंत मेरी पत्नी वापस नहीं लाओगे, तो मैं तुम्हें अभी भस्म कर दूंगा। बृहस्पति के ये अपशब्द सुनकर द्विजों के राजा चंद्रदेव तुरंत घर से बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुम अपने वचनों को व्यर्थ क्यों खर्च कर रहे हो? वह सर्वमंगलमयी नीले रंग की और तिरछी दृष्टि वाली स्त्री तुम्हारे योग्य नहीं है, इसलिए तुम अपने उपयोग के लिए एक अन्य अपेक्षाकृत कुरूप स्त्री को ले लो। उसके समान अत्यंत युवा और सुंदर स्त्री भिखारी के घर के योग्य नहीं है। हे मूर्ख, मैं देखता हूं तुम कामशास्त्र के बारे में कुछ नहीं जानते। वह पुस्तक जिसमें काम का वर्णन है, कामुक वासना पर, जो बुद्धिमान पुरुष इस शास्त्र में निपुण हैं, वे स्त्रियों को उनके प्रेमियों को कामुक व्यवहार के मामले में उनकी सुंदरता के बराबर बताते हैं। इसलिए हे मूर्ख आदमी, जहां चाहो वहां चले जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी वापस नहीं दूंगा। जो कुछ भी तुम्हारी शक्ति में है करो, मैं तुम्हारी पत्नी को वापस नहीं दूंगा। जब तुम कामुक हो जाओगे तो तुम्हारे श्राप का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अंत में मैं तुमसे यही कहता हूं, हे गुरुवर, मैं तुम्हारी पत्नी तुम्हें नहीं लौटाऊंगा, तुम जो चाहो करो। चंद्रमा के ऐसा कहने पर बृहस्पति बहुत चिंतित और क्रोधित हो गए। फिर वे तुरंत इंद्र के घर चले गए। गुरुदेव को उदास और दुखी देखकर उदार मन वाले इंद्रदेव ने पाद्य, अर्घ्य और आचमनियों से उनकी विधिपूर्वक पूजा की और पूछा, हे महान भाग्यशाली, आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? हे महान मुनि, आप क्यों दुखी और दुखी हैं? आप मेरे गुरु हैं। क्या ऐसा है कि मेरे राज्य में किसी ने आपका अपमान किया है? खुलकर कहें। कई दिशाओं, लोकपालों के सभी शासक और सभी देव सेनाएं आपकी कमान में हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और अन्य देवता आपको हर तरह की सहायता देने के लिए तैयार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो बताओ तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? इंद्र के ये वचन सुनकर बृहस्पति ने कहा, चंद्र ने मेरी सुंदर आंखों वाली पत्नी को चुरा लिया है। मैंने उसे बार बार मांगा, लेकिन वह दुष्ट आत्मा मुझे मेरी पत्नी वापस नहीं लौटा रहा है। हे देवों के स्वामी, अब मुझे क्या करना चाहिए? आप ही मेरे सहायक और मार्गदर्शक हैं। हे शतक्रतु, आप देवताओं के स्वामी हैं, इसलिए मैं आपसे बहुत दुखी मन से प्रार्थना करता हूं, इस मामले में मेरी मदद करें।
यह सुनकर इंद्र ने कहा, हे धर्म के ज्ञाता, दुखी मत होइए। हे सुव्रत, मैं आपका सेवक हूं। हे अत्यंत बुद्धिमान, मैं अवश्य ही आपकी पत्नी को वापस लाऊंगा। मैं एक दूत भेजूंगा और फिर भी यदि गर्व से पागल चंद्र आपकी पत्नी को वापस नहीं लौटाता है तो मैं उसके साथ युद्ध करूंगा और हमारी सभी देव सेनाओं के साथ उसके खिलाफ लड़ूंगा। इस प्रकार बृहस्पति को सांत्वना देते हुए इंद्र ने एक बहुत ही चतुर व्यक्ति को, जो एक अच्छा वक्ता था और अपनी क्षमताओं में अद्भुत था, चंद्रा को भेजा। चतुर और बुद्धिमान दूत चंद्रलोक में गया और रोहिणी के पति चंद्र से इस प्रकार बोला, हे महाभाग, इंद्र ने अपना संदेश तुम्हें सुनाने के लिए मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अतः हे बुद्धिमान, उन्होंने मुझे जो आदेश दिया है वह मैं तुम्हें बताता हूं, सुनो। उन्होंने कहा, हे महान भाग्यशाली, आप धर्म और नीति शास्त्र, नैतिकता का विज्ञान को अच्छी तरह से जानते हैं और भी अधिक, क्योंकि पुण्यशाली महर्षि अत्रि आपके पिता हैं। इसलिए हे सुव्रत, आपको ऐसा निंदनीय कार्य नहीं करना चाहिए। देखो, सभी प्राणियों को अपनी शक्ति के अनुसार निष्क्रिय बने बिना हमेशा अपनी पत्नियों की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि उस बिंदु पर झगड़े आवश्यक रूप से होंगे। हे सुधानिधि, जहां तक किसी की पत्नी की रक्षा करने की बात है, आपके गुरुदेव को भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। आपको सभी व्यक्तियों को अपने समान समझना चाहिए। हे सुधाकर, तुम्हारी 28 अत्यंत सुंदर पत्नियां हैं जो दक्ष की पुत्रियां हैं, फिर तुम अपने गुरु की पत्नी को क्यों भोगना चाहते हो? स्वर्ग में मेनका आदि सुंदर अप्सराएं सदैव निवास करती हैं, तुम उनका जी भरकर भोग कर सकते हो, परंतु अपने गुरु की पत्नी को त्याग दो। यदि कोई शक्तिशाली व्यक्ति अहंकारवश कोई अनुचित कार्य करेगा तो अशिक्षित लोग भी उसका अनुसरण करेंगे, जिससे धर्म का पतन हो जाएगा। अतः हे महाभाग्यवान, ऐसा करो जो व्यर्थ ही देवताओं में झगड़ा न करवाए और अपने गुरु की पत्नी को, चाहे वह सुंदर ही क्यों न हो, त्याग दो। दूत के मुख से ये शब्द सुनकर चंद्रमा क्रोधित हो गए और इशारों से दूत को उत्तर दिया, मानो इंद्र को कह रहे हों, हे महाबाहो, जैसे आप स्वयं देवताओं के स्वामी और धर्म के ज्ञाता हैं, वैसे ही आपके पुरोहित भी आपके समान ही हैं। आप दोनों का मुखिया एक ही है। ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो अपनी विद्या दिखा सकते हैं और दूसरों को उपदेश दे सकते हैं, किंतु ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो अवसर आने पर अपनी ही सलाह पर चलेंगे और उनसे अपनी बात पूरी करवाना चाहेंगे। हे देवो, सभी लोग बृहस्पति द्वारा रचित शास्त्रों की सम्मति लेते हैं, फिर जब मैं उनकी आज्ञा के अनुसार अपनी इच्छा से स्त्री का भोग कर रहा हूं, तो मुझमें और देवताओं में झगड़ा क्यों हो रहा है? यह भी देख लो कि इस संसार का नियम है कि बल ही अधिकार है। जो बल से हड़प सकता है उसे ही सब कुछ मिलता है, दुर्बल के हिस्से में कुछ नहीं आता। इसके अलावा यह स्त्री मेरी है और वह स्त्री दूसरे की है, यह मिथ्या धारणा दुर्बल बुद्धि वालों को होती है। जब तारा मुझमें इतनी आसक्त है और बृहस्पति में बिल्कुल भी आसक्त नहीं है, तो उपरोक्त नियम मुझ पर और भी अधिक लागू होता है। फिर मैं धर्म और नीति के नियमों के अनुसार मुझमें इतनी आसक्त स्त्री को कैसे त्याग सकता हूं? तुम यह भी देख सकते हो कि जिस घर में पत्नी पति की इच्छानुसार रहती है, वहां सुख रहता है। फिर जब घर की स्त्री सदैव असंतुष्ट रहती है, तो गृहस्थ सुख कैसे रह सकता है? इसलिए गुरु का गृहस्थ सुख असंभव है, क्योंकि तारा बृहस्पति से असंतुष्ट है, क्योंकि उन्होंने अपने छोटे भाई संवर्त की पत्नी का भोग किया था। तब परिणाम यह होता है, हे सहस्र नेत्र वाली, तुम सहस्र नेत्र वाली कैसे हो गई? जो भी हो, तुम तो देवों के स्वामी हो, तुम जो चाहो कर सकते हो। हे दूत, जाओ और अपने देवों के स्वामी से वह सब कहो जो मैंने कहा है। मैं उस सुंदरी तारा को किसी भी तरह से नहीं लौटाऊंगा। जब चंद्रदेव ने ऐसा कहा, तो दूत इंद्र के पास वापस गया और उसे चंद्रदेव ने जो कुछ कहा था वह सब बताया।
यह सुनकर इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने सभी देव सेनाओं को तुरंत तैयार होने का आदेश दिया। युद्ध का समाचार सुनकर शुक्राचार्य बृहस्पति से शत्रुता रखते हुए वहां गए। चंद्रमा ने कहा, हे महाबुद्धिमान, तारा को कभी मत लौटाना। यदि तुम्हारे और इंद्र के बीच युद्ध हुआ तो मैं अपनी मंत्र शक्ति से तुम्हारी सहायता करूंगा। दूसरी ओर भगवान शंकर ने चंद्रमा के पापपूर्ण कृत्य के बारे में सुना, अपने गुरु की पत्नी को ले लिया और यह जानते हुए कि शुक्राचार्य बृहस्पति के शत्रु हैं, देवताओं की सहायता के लिए आए। तब देवताओं के बीच तारकासुर के भयानक युद्ध की तरह महान युद्ध शुरू हुआ। यह कई वर्षों तक जारी रहा। तब पितामह ब्रह्मा ने देवताओं और असुरों के जीवन में भारी तबाही देखी। शांति सुनिश्चित करने के लिए अपने वाहन हंस पर सवार होकर वहां आए और चंद्रा से बात की, गुरु की पत्नी को छोड़ दो, यदि नहीं तो मैं विष्णु को बुलाऊंगा और तुम सभी को नष्ट कर दूंगा। उन्होंने भृगु के पुत्र शुक्राचार्य को भी यह कहते हुए रोका, हे अत्यंत बुद्धिमान, यह दुष्ट विचार तुम्हारे मन में क्यों आया है? क्या यह बुरी संगति के कारण है? तब शुक्राचार्य ने औषधीय पौधों के स्वामी चंद्रा को भी युद्ध न करने के लिए कहा और कहा, अब बेहतर होगा कि आप गुरु की पत्नी को छोड़ दें। आपके पिता महर्षि अत्रि ने मुझे इस उद्देश्य के लिए आपके पास भेजा है। तब चंद्रा ने शुक्राचार्य के अजीब शब्दों को सुनकर बृहस्पति के पास अपनी पत्नी तारा को वापस कर दिया। हालांकि वह उससे संतुष्ट नहीं थी और स्वयं गर्भवती हो गई। बृहस्पति अपनी पत्नी के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट आए। देवता और दानव अपने अपने स्थानों को चले गए। ब्रह्मा ब्रह्मलोक चले गए और शंकर कैलाश चले गए। बृहस्पति अपनी सुंदर पत्नी के साथ सुखपूर्वक समय व्यतीत करने लगे। कुछ दिन बीते थे कि बृहस्पति की पत्नी तारा ने शुभ दिन और शुभ नक्षत्र के प्रभाव में चंद्रमा के समान सर्वगुण संपन्न एक सर्वमंगलकारी पुत्र को जन्म दिया। उस नवजात शिशु को देखकर बृहस्पति ने प्रसन्नता पूर्वक उसका जन्म संस्कार संपन्न किया। चंद्रमा ने बृहस्पति के पास दूत भेजकर कहा कि यह बालक मेरा नहीं है, यह तो मेरे वीर्य से उत्पन्न हुआ है। फिर तुमने अपनी इच्छा से जन्म संस्कार क्यों किया? चंद्रमा के दूत की यह बात सुनकर बृहस्पति ने कहा, नहीं, यह बालक मेरा ही है, क्योंकि यह मेरे ही समान है। बृहस्पति के ऐसा कहने पर पुनः युद्ध छिड़ गया। देवता और दानव पुनः युद्ध भूमि में एक दूसरे से भिड़ गए और युद्ध सभा हुई। तब शांति की रक्षा के लिए प्रजापति ब्रह्मा वहां गए और देवताओं और दानवों को युद्ध के लिए पागल करके एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार कर दिया। तब ब्रह्मा ने तारा से पूछा, हे शुभ, सच सच बताओ कि यह किसका बच्चा है? हे सुंदरी, अगर तुम सच सच कहोगी तो यह युद्ध, जिसके परिणाम स्वरूप इतने सारे जीवन की हानि हो रही है, बंद हो जाएगा। सुंदर तारा ने तिरछी निगाह से देखा, लज्जा से सिर झुकाया और धीरे से ब्रह्मा से बोली, यह चंद्रमा का बालक है, और अंदर चली गई। तब चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए और बालक को उठाकर उसका नाम बुध लिखकर अपने घर ले गए। भगवान ब्रह्मा, इंद्र तथा अन्य देवता अपने अपने स्थान को चले गए। सभी दर्शक भी अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुनियों, मैंने सत्यवती के पुत्र व्यासदेव के मुख से सुना था कि चंद्रमा के पुत्र बुध का जन्म बृहस्पति की पत्नी के गर्भ से हुआ था। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद्देवी भागवतम में बुद्ध के जन्म पर आधारित प्रथम स्कंध का 11वां अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 12। राजा सुद्युम्न की इला नामक स्त्री के रूप में परिणति, इला का बुद्ध से विवाह और पुरूरवा का उत्पत्ति, भगवती की स्तुति करने से इला रूपधारी राजा सुद्युम्न की सायुज्य मुक्ति। सूत जी बोले, हे महर्षियों, उपर्युक्त बुद्ध का पुत्र महान धार्मिक पुरूरवा है, जो अत्यंत दानशील स्वभाव का है तथा सदैव यज्ञ करने में तत्पर रहता है। वह इला नामक क्षत्रिय स्त्री से उत्पन्न हुआ है। अब मैं वर्णन करूंगा कि यह पुरूरवा इला और बुद्ध से किस प्रकार उत्पन्न हुआ। कृपया आप सुने। प्राचीन काल में सुद्युम्न नाम के एक राजा थे। वे बहुत सत्यवादी और अपनी इंद्रियों को वश में रखने में बहुत समर्थ थे। एक समय वे सुंदर कुंडल धारण किए हुए
अजगब नामक असाधारण धनुष धारण किए हुए, पीठ पर बाणों से भरी हुई थैली लिए हुए, अपने कुछ मंत्रियों के साथ सिंधु देश में उत्पन्न एक घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए वन में गए। वन में भ्रमण करते हुए राजा ने अपने शिकार के लिए हिरन, खरगोश, सुअर, गैंडा, जंगली भैंसा, हाथी का बच्चा, श्री मृग, जंगली पक्षी तथा बलि के योग्य अनेक पशु एकत्रित किए। इस प्रकार वे वन के भीतर चले गए। यह दिव्य वन मंदार वृक्षों की पंक्तियों से सुशोभित था तथा सुमेरु पर्वत की तलहटी में स्थित था। नाना प्रकार के वृक्ष तथा पुष्प वन की शोभा चारों ओर फैला रहे थे। कहीं कहीं अशोक लताएं, बकुल, साल, ताल, तमाल, चंपक, पनाश, आम, नीप, मधुक, अनार, नारियल, यूथिका, केला, कुंदलता तथा अन्य नाना प्रकार के वृक्ष और पुष्प थे। कहीं कहीं माधवी लताओं से बने कुंज शोभा बढ़ा रहे थे और चारों ओर चमक बिखेर रहे थे। उस वन में जल के कुंड और जलाशय थे, जिनमें हंस, कारंडव तथा अन्य जलचर पक्षी भरे हुए थे। उनके किनारों पर लगे बांस के वृक्ष हवा से भरकर मधुर संगीतमय ध्वनि निकाल रहे थे और उस आनंदमय वन में अनेक स्थानों पर मधुमक्खियां मधुर गुंजार कर लोगों के मन को आनंदित कर रही थी। कोयल की कूक से प्रतिध्वनित तथा नाना प्रकार के सुंदर पुष्पों से सुशोभित इस वन के भीतरी भाग को देखकर राजर्षि प्रद्युम्न के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ और जैसे ही वह वहां दाखिल हुआ, वह स्त्री में बदल गया और उसका घोड़ा भी स्त्री में बदल गया, घोड़ी में तब्दील हो गई। तब राजा गंभीर रूप से चिंतित हो गया। वह बार बार सोचने लगा, यह क्या है, यह कैसे हुआ, और बहुत शर्मिंदा और दुखी होकर इस प्रकार सोचने लगा, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं इस महिला की स्थिति में अपने घर वापस कैसे जा सकता हूं और मैं अपने राज्य को कैसे चलाऊंगा? हाय, किसने मुझे इस तरह धोखा दिया है? सूत के इन आश्चर्यजनक शब्दों को सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत, आपने उल्लेख किया है कि भगवान के समान राजा सुद्युम्न एक महिला में बदल गए हैं। यह वास्तव में बहुत ही अजीब बात है। इसलिए हे सुव्रत, उनके घोड़ी में बदल जाने का क्या कारण है? कृपया पूरी तरह से वर्णन करें कि उस सुंदर राजा ने जंगल में क्या किया। सूत जी ने कहा, एक समय की बात है, सनक आदि ऋषिगण अपनी पवित्र आभा से 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए शंकर जी के दर्शन के लिए इस वन में गए थे। लेकिन उस समय भगवान शंकर जी के साथ कामक्रीड़ा में लीन थे। उस समय सुंदरी देवी अंबिका नग्न अवस्था में शंकर जी की गोद में बैठी हुई थीं, इसलिए उन्हें देखकर उन्हें बहुत लज्जित हुई। वे शीघ्रता से उठीं और अपने वस्त्र पहनकर बड़ी लज्जा और संवेदनशीलता के साथ कांपती हुई वहीं खड़ी रहीं। उन्हें कामक्रीड़ा में लीन देखकर ऋषिगण भी शीघ्रता से नर नारायण के आश्रम में चले गए। तब भगवान शंकर ने शंकर को बहुत अधिक संवेदनशील देखकर कहा, तुम इतनी लज्जालु क्यों हो? मैं अभी वही कर रहा हूं जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। हे सुंदरी, आज से और इसके बाद जो भी पुरुष इस वन के भीतर प्रवेश करेगा वह तुरंत स्त्री बन जाएगा। हे मुनियों, यद्यपि यह वन सभी को सुख प्रदान करता है, तथापि इस दोष के कारण जो भी व्यक्ति इस शाप को जानते हैं वे सावधानी से वन से दूर रहते हैं। राजा सुद्युम्न ने अज्ञानता से जैसे ही वन में प्रवेश किया, वैसे ही वे और उनके सेवक तुरंत स्त्री बन गए। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता था। राजा बड़ी चिंता से अभिभूत हो गए और लज्जा के कारण अपने महल में वापस नहीं गए, बल्कि वे उस वन के बाहरी किनारों पर इधर उधर घूमने लगे। बाद में उन्हें स्त्री इला के रूप में जाना गया। एक बार भगवान बुद्ध ने अपनी इच्छानुसार विहार करते हुए वहां आकर सुंदरी इला को स्त्रियों से घिरी हुई देखकर उसके प्रति आसक्त हो गए, और इला भी चंद्रदेव के पुत्र सुंदरी बुद्ध को देखकर उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा करने लगी। वे एक दूसरे के प्रति इतने प्रेम में बंध गए कि वहां समागम हुआ। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने इला के गर्भ से पुरुरवा को उत्पन्न किया, और इला ने समय आने पर उस वन में पुरुरवा नामक पुत्र को जन्म दिया। तब उसे व्याकुल हृदय से वन में अपने यानी उनके कुल पुरोहित वशिष्ठ देव का स्मरण हुआ। तब वशिष्ठ देव ने राजा सुद्युम्न की व्यथा देखकर भगवान शंकर ने जब उन्हें मनचाहा वरदान देना चाहा,
तो वशिष्ठ देव ने चाहा कि राजा पहले की तरह पुरुष हो जाए। इस पर भगवान शंकर ने अपने वचन को मानते हुए कहा कि राजा सुद्युम्न 1 महीने पुरुष और दूसरे महीने स्त्री रहेंगे। इस प्रकार यह क्रम चलता रहेगा। इस प्रकार वशिष्ठ देव की कृपा से राजा सुद्युम्न को वरदान प्राप्त हुआ और वे अपने राज्य में लौटकर शासन करने लगे। जब वे स्त्री बन जाते थे तो भीतर रहते थे और जब पुरुष बन जाते थे तो राज्य का शासन करते थे। इस पर प्रजा बहुत चिंतित हो गई और उन्होंने राजा का पहले की तरह स्वागत नहीं किया। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो गए। जब राजकुमार पुरुरवा वयस्क हो गया तब राजा सुद्युम्न ने उसे राज्य देकर प्रतिष्ठान नामक नई राजधानी का राजा बना दिया और तपस्या करने के लिए एक आश्रम में चले गए। वे एक सुंदर वन में गए जिसमें सब प्रकार के वृक्ष लगे हुए थे और देवर्षि नारद से भगवती देवी का 9 अक्षरों वाला उत्तम मंत्र प्राप्त किया। वे प्रेम से भरे हुए हृदय से उसका निरंतर जप करने लगे। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो गए। जब संपूर्ण जगत की तारणहार सर्वमंगलमयी देवी भगवती राजा पर प्रसन्न हो गईं और सद्गुणों से युक्त, मदिरा से मतवाली, गर्व से भरी हुई आंखों वाली, सिंहवाहन पर सवार होकर दिव्य सुंदर रूप धारण करके राजा के सामने प्रकट हुईं। जगत जननी के इस दिव्य रूप को देखकर राजा इला ने प्रेम भरी आंखों से उन्हें प्रणाम किया और प्रसन्नता पूर्वक स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। हे भगवती, मैं कितना भाग्यशाली हूं। मैंने आज आपके उस असाधारण विश्वविख्यात दयालु रूप का दर्शन किया है जो समस्त लोगों को अनुग्रह और लाभ प्रदान करता है। अतः मैं आपके उन चरण कमलों में प्रणाम करता हूं जो कामनाओं और मोक्ष को देने वाले हैं तथा जिनकी सेवा समस्त देवगण करते हैं। हे माता, इस पृथ्वी पर ऐसा कौन प्राणी है जो आपकी महिमा को पूर्णतः समझ सके, जबकि समस्त देवता और मुनि आपकी महिमा को जानने के प्रयास में मोहग्रस्त हो जाते हैं। हे भगवती, मैं कितना भाग्यशाली हूं। मैंने आज आपके उस असाधारण विश्वविख्यात दयालु रूप का दर्शन किया है जो समस्त लोगों को अनुग्रह और लाभ प्रदान करता है। अतः मैं आपके उन चरण कमलों में प्रणाम करता हूं जो कामनाओं और मोक्ष को प्रदान करने वाले तथा समस्त देवगणों द्वारा सेवित हैं। हे माता, इस पृथ्वी पर ऐसा कौन प्राणी है जो आपकी महिमा को पूर्णतः समझ सके, जबकि समस्त देवता और मुनि आपकी महिमा को जानने के प्रयास में मोहग्रस्त हो जाते हैं। हे भगवती, मैं कितना भाग्यशाली हूं। हे देवी, आपकी महिमा तथा दीन दुखियों और असहायों के प्रति आपकी करुणा को देखकर मैं अत्यंत आश्चर्यचकित हूं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, इंद्र, चंद्रमा, पवन, सूर्य, कुबेर तथा 8 वसु भी आपकी शक्तियों को नहीं जानते, तो निर्गुण मनुष्य आपके गुणों को कैसे समझ सकता है। हे माता, अप्रतिम तेज वाले भगवान विष्णु आपको अपना ही अंश सत्वगुण से युक्त कमला तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली जानते हैं। भगवान ब्रह्मा आपके अंश को रजोगुण से युक्त रूप तथा यमराज से युक्त रूप ही जानते हैं। भगवान शंकर आपको केवल तमोगुण से युक्त उमा के रूप में जानते हैं, किंतु हे माता, उनमें से कोई भी आपके समस्त गुणों से परे तुरीय रूप को नहीं जानता। हे माता, कहाँ है वह मेरा दीन मन जो अत्यंत मंद बुद्धि और शक्तिहीन है, और कहाँ है आपकी परम कृपालु शांति और कृपा। निसंदेह मुझ पर ऐसी कृपा की अपेक्षा से भी परे है। अतः हे भवानी, मुझे विशेष रूप से यह अनुभव हुआ है कि आपका हृदय असीम दया से भरा हुआ है, क्योंकि आप अपने प्रति भक्ति से पूर्ण इन भक्तों के प्रति दया का अनुभव करती हैं। हे माता, इससे अधिक मैं क्या कहूं कि भगवान मधुसूदन विष्णु यद्यपि आपकी ही अंश से उत्पन्न कमला से विवाहित हैं, तथापि अपने को उनके अयोग्य मानते हैं और इसलिए प्रसन्न नहीं हैं। फिर यह तथ्य कि वे आदि पुरुष कमला से अपने चरण धुलवाते हैं केवल इस तथ्य की पुष्टि करता है कि वे चाहते हैं कि कमला के पवित्र स्पर्श से उनके चरण पवित्र और जगत के लिए मंगलमय हो जाए। हे माता, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आदि पुरुष भगवान विष्णु अपने सुख के लिए अशोक वृक्ष की भांति प्रसन्नता पूर्वक आपसे लात खाना चाहते हैं, और इसीलिए आप चाहती हैं कि जैसे आप क्रोधित हो गई हों
अपने पति को लात मारें, पैरों से पीटें, जो स्मर, कामदेव, प्रेम से पीड़ित है और समस्त देवताओं द्वारा पूजित है, जो आपके चरणों में दंडवत लेटा है। हे देवी, जब आप भगवान विष्णु के सुंदर शांत चौड़े वक्षस्थल पर गहरे नीले बादलों में चमकती हुई बिजली की भांति सुंदर शांत निवास करती हैं, तब इसमें कोई संदेह नहीं कि वे जगत के स्वामी होकर आपको वक्षस्थल पर धारण करने के कारण आपके वाहन ही हो गए हैं। हे माता, यदि आप क्रोधवश मधुसूदन को त्याग देती हैं, तो वे तुरंत शक्तिहीन हो जाते हैं और कोई भी उनकी पूजा नहीं करता, क्योंकि सर्वत्र देखा जाता है कि शांत और स्थिर रहने वाले मनुष्य यदि श्री, धन और बल से रहित हों, तो उनके संबंधी उन्हें गुणहीन मानकर त्याग देते हैं। हे माता, मैं स्त्री होने के कारण आपकी उपेक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि यह सत्य नहीं है कि ब्रह्मा आदि देवता जो सदैव आपके चरण कमलों की शरण लेते हैं, उन्हें मणिद्वीप में कभी युवावत स्त्रैण रूप धारण नहीं करना पड़ा था, और मैं यह निश्चय पूर्वक जानती हूं कि आपने उन्हें पुनः पुरुष रूप में ही बनाया है। अतः हे असीम शक्ति वाली, आपकी शक्ति का मैं क्या वर्णन करूं? वास्तव में मेरे मन में बड़ा संदेह है कि आप पुरुष हैं या स्त्री। हे देवी, आप कोई भी हों, गुणों से युक्त हों या गुणों से परे हों, पुरुष हों या स्त्री, मैं सदैव आपके प्रति भक्ति से पूर्ण हृदय से आपको नमन करता हूं। हे मां, मैं चाहता हूं कि अपनी अंतिम अवस्था में भी मैं आपके प्रति एकनिष्ठ भक्ति रखूं। सूत जी ने कहा, इस प्रकार देवी की स्तुति करके राजा सुद्युम्न ने स्त्री रूपी इला के द्वारा जगत माता की शरण ली और देवी ने प्रसन्न होकर राजा को वहीं अपने स्वरूप में मिला दिया। इस प्रकार राजा को परम स्थिर स्थान प्राप्त हुआ, जो मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, वह भी प्रधान शक्ति देवी ब्रह्ममयी की कृपा से। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास रचित 18,000 श्लोकों वाले महापुराण श्रीमद् देवी भागवत में पुरूरवा के जन्म विषयक प्रथम स्कंध का 12वां अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 13 राजा पुरूरवा और उर्वशी की कथा। सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, जब राजा सुद्युम्न स्वर्ग चले गए, तब महान रूपवान और अनेक गुणों से संपन्न तथा अपनी प्रजा के मन को प्रसन्न करने वाले धर्मात्मा राजा पुरूरवा ने प्रजा पर शासन करने में मन लगाकर धर्मानुसार अपना राज्य अच्छी तरह से चलाना आरंभ किया। कोई नहीं जानता था कि उसकी सलाह क्या है, परंतु वह दूसरों की सलाह जानने में बहुत चतुर था। वह सदैव अत्यधिक ऊर्जावान रहता था और उसकी प्रभुता महान थी। युद्ध की चारों विधियां, 1 समझौता, 2 दान देना, 3 मतभेद उत्पन्न करना और 4 युद्ध, पूरी तरह से उसके नियंत्रण में थी। उसने देखा कि उसकी प्रजा वर्णाश्रम के अनुसार धर्म का पालन करती है, और इस प्रकार वह अपने राज्य का शासन करने लगा। मनुष्यों के स्वामी पुरूरवा ने बहुत सी दक्षिणाओं से अनेक यज्ञ किए तथा बहुत सा दान भी किया, जिससे लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। उनकी असाधारण सुंदरता और गुण, उदारता और अच्छा स्वभाव, उनकी असीम संपत्ति और पराक्रम के कारण अप्सरा उर्वशी अक्सर उनके बारे में सोचती थी और चाहती थी कि वे उसे संतुष्ट करें। कुछ समय बीतने पर उस अप्सरा उर्वशी को एक ब्राह्मण द्वारा दिए गए श्राप के कारण इस धरती पर आना पड़ा, और उसने राजा पुरूरवा को अपना पति चुना, क्योंकि वह सभी गुणों से संपन्न था। फिर उसने राजा से यह अनुबंध किया, हे राजन, सबको सम्मान देते हुए मैंने इन 2 भेड़ों को आपके पास सुरक्षित रखा है। आप इनका ध्यान रखें तो मेरी लाज आपके हाथ में रहेगी। हे राजन, मैं प्रतिदिन घी खाऊंगी और कुछ नहीं खाऊंगी, और एक बात और है, हे राजन, मैं आपको नग्न अवस्था में न देखूं, सिवाय उस समय के जब आप संभोग कर रहे हों। हे राजन, मैं यह सत्य कहती हूं कि यदि इस अनुबंध में कोई भी खंडन हुआ तो मैं आपको तुरंत छोड़कर चली जाऊंगी। राजा ने उर्वशी के इस अनुबंध को स्वीकार कर लिया। उर्वशी भी उक्त अनुबंध के अनुसार तथा अपने शाप की अवधि व्यतीत करने के उद्देश्य से वहां रही।
इस दौरान राजा उर्वशी के प्रेम में मोहित हो गया और उसके प्रति इतना आसक्त हो गया कि उसने अपने सभी कर्तव्य और धर्म त्याग दिए और कई वर्षों तक उर्वशी के भोग में लगा रहा। राजा का मन उसमें इतना लीन हो गया कि वह उसके बिना अकेला नहीं रह सकता था, एक पल के लिए भी। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए, जब एक बार देवों के स्वामी इंद्र ने उर्वशी को न देखकर गंधर्वों से पूछा और कहा, हे गंधर्वों, अच्छा होगा कि तुम उचित समय पर जाकर पुरुरवा के महल से 2 भेड़ों को चुरा लो और फिर उर्वशी को यहाँ ले आओ। उर्वशी के बिना मेरा नंदन उद्यान अब सारी सुंदरता खो चुका है, इसलिए किसी भी तरह से उस महिला को यहाँ ले आओ। इंद्र के ऐसा कहने पर विश्वावसु और अन्य देवता पुरुरवा के महल में गए, और जब रात में अंधेरा था और जब पुरुरवा उर्वशी के साथ संभोग कर रहा था, तो उन्होंने दोनों भेड़ों को चुरा लिया। वे आकाश में उड़ते हुए इतने करुण स्वर में चिल्लाए कि मानो उर्वशी अपने दोनों पुत्रों की आवाज सुन रही हो, और क्रोधित होकर राजा से बोली, हे राजन, अब मैंने आपके साथ जो अनुबंध किया था वह पूरा हो गया है। मैंने आप पर पूरा भरोसा किया था, इसलिए मुझ पर यह विपत्ति आई है। देखो, चोर मेरी 2 भेड़ों को अर्थात मेरे पुत्रों को चुराकर ले जा रहे हैं। फिर आप यहां स्त्री की तरह कैसे सो रहे हैं? हाय, मैं एक नपुंसक पति को पाकर बर्बाद हो गई, जो अपने पराक्रम का व्यर्थ बखान करता है। आज मेरे वे 2 बच्चे कहाँ हैं, जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं? इस प्रकार उर्वशी को विलाप करते देख जगत के स्वामी राजा पुरुरवा नग्न अवस्था में ही मानो अचेत होकर गंधर्वों के पीछे दौड़े। तब गंधर्वों ने उस कक्ष में बिजली की किरणें डाली और उर्वशी ने वहां से जाने की इच्छा से राजा को नग्न अवस्था में देखा, जब गंधर्व दोनों बच्चों को वहां छोड़कर चले गए। थका हुआ राजा दोनों भेड़ों को उसी नग्न अवस्था में अपने घर ले आया। तब उर्वशी भी पति को नग्न अवस्था में देखकर तुरंत देवी लोक को चली गई। उर्वशी को जाते देख राजा ने अत्यंत दुखी हृदय से विलाप किया। तब उर्वशी के वियोग से अत्यंत मोहग्रस्त होकर, अपनी इंद्रियों को वश में न करके, काम से मोहित होकर, रोते हुए और दुख प्रकट करते हुए अनेक देशों में घूमने लगे। इस प्रकार समस्त पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए वे एक बार कुरुक्षेत्र में आए और उर्वशी को देखा। फिर प्रसन्न मुख से बोले, हे प्रियतम, ठहरो, क्षण भर ठहरो, मेरा मन तो तुम में ही लीन है, वह बिल्कुल निर्दोष है और तुम्हारी आज्ञाकारी है। अतः ऐसे कठिन समय में तुम्हें मेरा परित्याग नहीं करना चाहिए। हे देवी, तुम्हारे लिए ही मैंने बहुत दूर की यात्रा की है। हे सुंदरी, जिस शरीर को तुमने पहले धारण किया था वह अब तुम्हारे द्वारा त्याग दिया जाने पर यहीं गिरेगा और कौवे, भेड़िए तथा अन्य मांसाहारी पशु उसे खा जाएंगे। राजा को थका हुआ, कामातुर, अत्यंत व्यथित, दुखी हृदय से विलाप करते देख उर्वशी बोली, हे राजन, आप तो निसंदेह मूर्ख हैं, अब आपका असाधारण ज्ञान कहाँ चला गया? हे राजन, क्या आप नहीं जानते कि स्त्रियों का शुद्ध निष्काम प्रेम किसी अन्य के साथ नहीं हो सकता, जैसे भेड़िए का प्रेम किसी पुरुष के साथ नहीं हो सकता? इसलिए सांसारिक मनुष्यों को स्त्रियों और चोरों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए जाओ, राजा पुरुरवा को उर्वशी के द्वारा इस प्रकार होश में लाने पर भी वह उसके प्रेम में इतना मोहित हो गया कि उसके हृदय को किसी प्रकार की सांत्वना नहीं हुई, बल्कि उर्वशी के प्रेम के बंधन में बंध जाने के कारण उसे अवर्णनीय पीड़ा हुई। हे मुनियों, मैंने तुमसे उर्वशी का चरित्र इस प्रकार कहा है। वेदों में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, मैंने इसे संक्षेप में कहा है। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास रचित श्रीमद्देवी भागवतम में उर्वशी और पुरुरवा नामक पात्रों के प्रथम स्कंध का 13वां अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 14 व्यासपुत्र शुकदेव के अरण्य से उत्पन्न होने की कथा तथा व्यास जी द्वारा उनसे गृहस्थ धर्म का वर्णन। सूत जी बोले, हे महर्षियों, अब मुख्य विषय सुनो। श्यामवर्णी स्त्री को अपनी ओर तिरछी दृष्टि से देखते हुए व्यासदेव ने सोचा, सचमुच अब क्या करना चाहिए?
यह देवकन्या अप्सरा घृताची मेरे घर के योग्य नहीं है। तब व्यासदेव को इस प्रकार विचारमग्न देखकर अप्सरा ने सोचा कि कहीं मुनि उसे शाप न दे दें, और वह भयभीत हो गई। भय से व्याकुल होकर उसने शुक पक्षी का रूप धारण कर लिया और भाग गई। व्यास भी उसे पक्षी रूप में देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। जिस क्षण व्यास ने घृताची का असाधारण सुंदर रूप देखा, उसी समय कामदेव उनके शरीर में प्रवेश कर गए और उनका मन मधुर स्त्री रूप के विचार से भर गया और वे प्रसन्न हो गए और उनका सारा शरीर आनंद से इतना रोमांचित हो गया कि शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मुनि व्यासदेव ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया तथा अपनी धैर्य शक्ति का पूरा प्रयोग किया, किंतु वे स्त्री का भोग करने के लिए अपने बेचैन मन को नियंत्रित करने में असफल रहे। यद्यपि वे बहुत ऊर्जावान थे तथा उन्होंने घृताची के सुंदर रूप से मोहित होकर अपने हृदय को नियंत्रित करने का बार बार प्रयास किया, किंतु वे ईश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित परिस्थितियों के कारण अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सके। इस अवस्था में जब वे पवित्र अग्नि जलाने के लिए लकड़ियों को रगड़ रहे थे, तो उनका वीर्य अरणि पवित्र अग्नि जलाने के लिए उपयोग की जाने वाली लकड़ियों के 2 टुकड़े पर गिर गया, किंतु उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया तथा वे लकड़ियों को रगड़ते रहे। तभी उस अरणि से शुकदेव का अद्भुत सुंदर रूप प्रकट हुआ, जो दूसरे व्यास के समान दिख रहा था। अरणि के ईंधन से उत्पन्न यह बालक वहां उस यज्ञ स्थल की प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी दिख रहा था, जिसमें घी की आहुतियां डाली जाती हैं। उस पुत्र को देखकर व्यासदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने इस प्रकार सोचा, यह क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा पुत्र बिना किसी स्त्री के पैदा हुआ है? कुछ देर सोचने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह निश्चित रूप से शिव द्वारा दिए गए वरदान के परिणाम स्वरूप हुआ था। जैसे ही उग्र शुकदेव का जन्म अरणि से हुआ, वे अपने शरीर से अग्नि की तरह चमकते हुए दिखाई दिए। उस समय व्यासदेव ने एक स्थिर दृष्टि से अपने पुत्र के आनंदमय रूप को देखना आरंभ किया, जो दिव्य अग्नि से प्रकाशित द्वितीय गार्हपत्य अग्नि के समान था। हे तपस्वियों, हिमालय से गंगा नदी वहां आई और उसने अपने पवित्र जल से बालक शुकदेव की सभी अंतःनाड़ियों को धोया तथा उसके सिर पर पुष्पों की वर्षा की। इसके बाद व्यासदेव ने महापुरुष बालक के जन्मोत्सव के सभी अनुष्ठान संपन्न किए। दिव्य नगाड़े बजने लगे, दिव्य अप्सराएं नाचने लगीं और गंधर्वों के स्वामी विश्वावसु, नारद, तुम्बुरु आदि पुत्र के दर्शन के लिए बड़े हर्ष से गाने लगे। अरणि से उत्पन्न व्यासपुत्र के दिव्य रूप को देखकर सभी देवता और विद्याधर प्रसन्न मन से स्तोत्र गाने लगे। हे द्विजों, तब दिव्य दंड, कामंडलू और मृगचर्म आकाश से नीचे गिराए गए। असाधारण तेजस्वी शुकदेव का जन्म होते ही वे बड़े हो गए और अनंत विद्याओं तथा उन्हें दूसरों को प्रदान करने के ज्ञाता व्यासदेव ने पुत्र का उपनयन संस्कार संपन्न किया। बालक के जन्म लेते ही समस्त वेद अपने रहस्यों और अर्थों सहित शुकदेव के मन में कौंधने लगे, क्योंकि व्यासदेव में उनका निवास था। हे मुनियों, भगवान व्यासदेव ने बालक का नाम शुक रखा, क्योंकि जन्म के समय उन्होंने शुक पक्षी में घृताची का रूप देखा था। तब शुकदेव ने बृहस्पति को अपना गुरु स्वीकार किया और पूरी लगन से ब्रह्मचर्य व्रत, छात्रवृत्ति और ब्रह्मचर्य का जीवन का पालन करने लगे। शुक मुनि अपने गुरु के घर में ही रहे और चारों वेदों के रहस्यों और अर्थों सहित तथा अन्य सभी धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया और उचित नियमों के अनुसार गुरु को दक्षिणा देकर अपने पिता कृष्ण द्वैपायन के पास लौट आए। अपने पुत्र शुक को देखकर व्यासदेव उठे और बड़े प्रेम और आदर के साथ उसका स्वागत किया तथा उसे गले लगाया और उसके सिर की गंध ली। पवित्र व्यास ने उसके कुशलक्षेम और अध्ययन के बारे में पूछा तथा उससे उस शुभ आश्रम में रहने का अनुरोध किया। तब व्यास को शुक के विवाह का विचार आया और वे चिंतित हो उठे तथा पूछने लगे कि किसी मुनि की सुंदर कन्या कहाँ मिल सकती है। और उन्होंने अपने पुत्र से कहा, हे परम बुद्धिमान, तुमने अब सभी वेदों और धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, इसलिए हे निष्पाप, अब विवाह कर लो। हे पुत्र, एक सुंदर पत्नी लो और एक गृहस्थ जीवन जीते हुए देवताओं और पितरों का पूजन करो और मुझे ऋण से मुक्त करो।
निःसंतान व्यक्तियों के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है, वह कभी स्वर्ग नहीं जा सकता। इसलिए हे मेरे परम भाग्यशाली पुत्र, अब एक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो और मुझे खुश करो। हे परम बुद्धिमान, मुझे तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं, अब उन्हें पूरा करने का प्रयास करो। हे महान बुद्धिमान शुक, बहुत कठिन तपस्या के बाद मैंने तुम्हें पाया है, जो मैं सचमुच बिना गर्भ के पैदा हुआ एक देव हूं। इसलिए मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझे बचाओ। जब व्यास जी ने शुकदेव को अपने पास बैठाकर उनसे इस प्रकार कहा, तब अत्यंत वैराग्यवान शुकदेव ने तुरंत जान लिया कि उनके पिता संसार में बहुत आसक्त हैं और बोले, हे धर्म के ज्ञाता, आपने अपनी महान बुद्धि के बल से वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया है, फिर अब आप मुझे ऐसी सलाह क्यों दे रहे हैं? मैं आपका शिष्य हूं, अतः आप मुझे सच्ची सलाह दीजिए। मैं अवश्य ही आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इस पर व्यासदेव ने कहा, हे पुत्र, मैंने 100 वर्षों तक बहुत कठोर तपस्या की है और तुम्हें पाने के एकमात्र उद्देश्य से भगवान शंकर की पूजा की है। हे परम बुद्धिमान, मैं किसी राजा से प्रार्थना करूंगा और तुम्हें तुम्हारे परिवार के खर्च के लिए पर्याप्त धन दूंगा, ताकि तुम इस अत्यंत वांछित यौवन को प्राप्त करके गृहस्थ जीवन का आनंद लो। पिता के ये वचन सुनकर शुकदेव बोले, हे पिता, कृपा करके मुझसे कहिए कि इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा सुख है जिसमें दुख न हो। दुख से मिला हुआ जो सुख है उसे बुद्धिमान लोग सुख नहीं कहते। हे महाभाग्यवान, जब मैं विवाह करूंगा तब उस स्त्री के अधीन हो जाऊंगा, तब देखूंगा कि जो आश्रित है उसे सुख कैसे मिल सकता है, विशेषकर जो अपनी पत्नी पर आश्रित है। लोहे या लकड़ी के खंभे से बंधने पर एक दिन मुक्ति मिल सकती है, परंतु जो अपनी पत्नी और बच्चों से बंधा हुआ है उसे कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। जैसे पुरुष का शरीर मलमूत्र से भरा है, वैसे ही स्त्री का शरीर भी है। और तो और, जब मैं गर्भ से उत्पन्न ही नहीं हुआ तो वहां सुख कैसे पा सकता हूं? इस जन्म में ही नहीं, पूर्व जन्म में भी मुझे किसी गर्भ से जन्म लेने की इच्छा नहीं थी। जिस आत्मसुख के समान दूसरा कोई सुख नहीं है, उसके सामने अब मलमूत्र के सुख की इच्छा कैसे कर सकता हूं? जो महापुरुष अपने में ही सुख पाते हैं, वे कभी भी भोगों के विषय में नहीं सोचते। जब मैंने पहले वेद का अध्ययन किया तो मुझे लगा कि वेद में कर्म मार्ग का शास्त्र है तथा वह सब हिंसा से भरा हुआ है। तब मैंने बृहस्पति को अपना गुरु बनाया ताकि वे मुझे सत्य ज्ञान का मार्ग बता सकें, किंतु शीघ्र ही मैंने देखा कि वे भी भयंकर अविद्या रोग से ग्रसित होकर माया से भरे हुए भयंकर संसार सागर में डूब गए हैं। तब मेरे मन में यह बात स्पष्ट हो गई कि वे मुझे कैसे बचा सकते हैं। यदि वैद्य स्वयं रोगी है तो वह अन्य रोगों को कैसे ठीक कर सकता है? जब मैं मोक्ष की कामना करता हूं तो जो गुरु स्वयं ही संसार में आसक्त है, उससे मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता हूं? ऐसा गुरु मुझे संसार की आसक्ति के रोग से कैसे मुक्त कर सकता है? यह तो केवल एक दिखावा होगा। मैंने गुरु को प्रणाम किया और अब मैं संसार के इस भयंकर सर्प से भयभीत होकर आपके पास आया हूं। जीव दिन रात संसार के इस भयंकर चक्र में, इस राशि चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। वे सूर्य की तरह घूमते रहते हैं और उन्हें कभी विश्राम नहीं मिलता। हे पिता, यदि मैं इस संसार चक्र में भटकता रहूं तो मैं गुरु को प्रणाम करूं, और अब मैं संसार के इस भयंकर चक्र में, इस राशि चक्र में भटकता रहूंगा। वे दिन रात सूर्य की तरह घूमते रहते हैं और उन्हें कभी विश्राम नहीं मिलता। हे पिता, यदि मैं इस संसार चक्र में भटकता रहूं तो मैं गुरु को प्रणाम करूं और गुरु को प्रणाम करूं। यदि हम आत्मा के सत्य पर विचार करें तो तुरंत ही हमें पता चल जाएगा कि इस संसार में सुख का लेश मात्र भी नहीं है। जैसे कीड़े मल के बीच में सुख भोगते हैं, वैसे ही अज्ञानी पुरुष इस संसार में सुख भोगते हैं। जिन्होंने वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन किया है, फिर भी वे संसार में आसक्त हैं, वे घोड़े, सुअर और कुत्ते के समान निःसंदेह मोहग्रस्त और अंधे हैं। उनसे अधिक मूर्ख और अज्ञानी कोई नहीं है।
यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर तथा वेदांत आदि शास्त्रों का अध्ययन करके भी यदि वे इस संसार में आसक्त हो जाए तो फिर कौन मनुष्य मुक्ति प्राप्त करेगा। इस संसार में इससे अधिक आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है कि जो पुरुष, स्त्री, पुत्र और घर में आसक्त हैं वे पंडित कहलाते हैं। जो मनुष्य माया के 3 गुणों से युक्त इस संसार से नहीं बंधा है वही पंडित है। मनुष्य बुद्धिमान है और उसने शास्त्रों का वास्तविक अर्थ समझ लिया है। शास्त्रों का व्यर्थ अध्ययन करने से क्या लाभ है जो मनुष्य को इस माया से भरे संसार में अधिक दृढ़ता से बांधने का तरीका सिखाते हैं। उस शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए जो बताता है कि मनुष्य को किस प्रकार मुक्ति मिलेगी। घर को गृह इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह मनुष्य को दृढ़ता से पकड़ता है। तो जो घर कारागार के समान है उससे आप क्या सुख की आशा कर सकते हैं। हे पिता, इसलिए मुझे डर लग रहा है। वे पंडित निश्चय ही मूर्ख हैं और वे विधाता द्वारा अवश्य ही धोखा खाए हुए हैं जो मनुष्य के रूप में जन्म लेकर भी पुनः कारागार में चले जाते हैं। शुकदेव के ये वचन सुनकर व्यास जी बोले, हे पुत्र, घर कभी कारागार नहीं होता, न ही वह किसी बंधन का कारण होता है। जिस गृहस्थ का मन अनासक्त है वह ऐसा होते हुए भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। सत्यनिष्ठ, पवित्र, न्यायपूर्वक धन कमाने वाला, वेदों में बताए गए नियमों के अनुसार कर्मकांड करने वाला तथा विधिपूर्वक श्राद्ध करने वाला गृहस्थ अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। देखो, चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, चाहे तपस्वी हो, चाहे वानप्रस्थी हो अथवा कोई अन्य विधि या व्रत का पालन करने वाला हो, सभी को मध्याह्न के पश्चात गृहस्थ की पूजा करनी चाहिए। धर्मात्मा गृहस्थ भी उन सबका मधुर वचनों से स्वागत करता है, उन्हें बड़े प्रेम और आदर के साथ भोजन कराता है तथा इस प्रकार उनका बहुत उपकार करता है। इसी कारण गृहस्थ की अवस्था सबसे उत्तम है और मैंने इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा आश्रम नहीं देखा न सुना है। हे सौभाग्यशाली, यदि कोई वेदों के अनुसार विधिपूर्वक कर्म करता है तो उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। चाहे वह अच्छे कुल में जन्म लेना हो या स्वर्ग का भोग करना हो या मोक्ष की प्राप्ति हो, जो भी इच्छा हो वह अवश्य पूरी होती है। ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि व्यक्ति को जीवन भर एक ही आश्रम में रहना होगा। धर्म को जानने वाले पंडित कहते हैं कि शिष्य एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जा सकता है। इसलिए हे बालक, अग्नि को स्वीकार करो। हे पुत्र, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो और देवताओं, पितरों और मनुष्यों को प्रसन्न करो, पुत्र उत्पन्न करो और गृहस्थ जीवन के सुखों का आनंद लो। जब वृद्धावस्था आए तो घर छोड़ दो और वानप्रस्थाश्रम, तीसरा चरण, ग्रहण करो और वन में जाकर उत्तम व्रतों का पालन करो और फिर संन्यास धर्म, सब कुछ त्याग ग्रहण करो। हे भाग्यवान, जो पुरुष स्त्री नहीं करता वह इन अदम्य 5 कर्मेंद्रियों, 5 इंद्रियों और मन के द्वारा अवश्य ही उन्मत्त हो जाता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि इन दुष्ट इंद्रियों के घातक प्रभाव से बचने के लिए मनुष्य को युवावस्था में स्त्री से विवाह कर लेना चाहिए और फिर वृद्धावस्था में तपस्या करनी चाहिए। हे भाग्यवान, प्राचीन काल में अग्नि प्रधान राजर्षि विश्वामित्र ने 3000 वर्षों तक निराहार रहकर घोर तपस्या की थी। वे अपने को अत्यंत बलवान और अग्नि के समान तेजस्वी समझकर स्वर्ग की अप्सरा मेनका के आकर्षण से मोहित हो गए थे। विश्वामित्र ने मेनका के गर्भ से एक शुभ कन्या को जन्म दिया। मेरे पिता पराशर, जो महान तपस्वी थे, एक मछुआरे की काली नामक कन्या को देखकर कामदेव के बाणों से घायल हो गए और उसे नाव में ले गए। इससे बढ़कर और क्या बात है कि ब्रह्मा अपनी पुत्री संध्या को देखकर कामातुर हो गए और उसके पीछे दौड़े। तभी भगवान रुद्रदेव ने अपनी हुंकार ध्वनि से उन्हें मूर्छित कर दिया और ब्रह्मा को ऐसा करने से रोक दिया। अतः हे सौभाग्यशाली, मेरे वचन को मानकर उत्तम संतान वाली स्त्री से विवाह करो और वेदों में बताए मार्ग का अनुसरण करो। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास कृत श्रीमद्देवी भागवत में शुकदेव के जन्म तथा गृहस्थों के कर्तव्यों पर आधारित प्रथम स्कंध का 14वां अध्याय समाप्त होता है।
अध्याय 15। शुकदेव जी का विवाह के लिए अस्वीकार करना तथा व्यास जी का उनसे श्रीमद्देवी भागवत पढ़ने के लिए कहना। व्यासदेव के ये वचन सुनकर शुकदेव जी बोले, हे पिता, मुझे गृहस्थ जीवन में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि यह मनुष्यों को उसी प्रकार बांधता है जैसे रस्सी पशुओं को बांधती है तथा निरंतर दुख का कारण है। हे पिता, जो गृहस्थ सदैव इस चिंता में डूबा रहता है कि धन कैसे और कहां से प्राप्त हो। जो लोग धन के लोभी हैं, वे अपने निर्धन संबंधियों को भी सताते हैं तथा धन ऐंठते हैं। जो तीनों लोकों का स्वामी है, वह भी जो धन ऐंठता है। यदि कोई इंद्र भी हो तो भी वह भिखारी के समान सुखी नहीं है, क्योंकि उसमें कोई कामना नहीं है। तो फिर देखो, इस संसार में और कौन सुखी हो सकता है। जब कोई तपस्वी घोर तप करता हुआ दिखाई देता है, तब देवों के स्वामी इंद्र चिंतित और दुखी हो जाते हैं और उसके मार्ग में अनेक बाधाएं खड़ी कर देते हैं। यह भी देखो कि ब्रह्मा भी अपने विशाल संसार, अपने घर से सुखी नहीं है। भगवान विष्णु यद्यपि उन्हें अपनी सुंदर कमला, जो समस्त धन और समृद्धि की अधिष्ठात्री हैं, प्राप्त हैं, फिर भी वे असुरों के साथ निरंतर युद्ध करने के कारण सदैव दुखी रहते हैं। और यद्यपि वे लक्ष्मी के पति और धन से परिपूर्ण हैं, फिर भी वे प्रायः कभी कभी बड़ी सावधानी और तत्परता के साथ घोर तप करते हैं। तो फिर ऐसा कौन है जो निरंतर सुखी रहता है? मैं यह भी जानता हूं कि भगवान शंकर भी निरंतर कष्ट भोगते हैं और उन्हें दैत्यों से युद्ध करना पड़ता है। अतः हे पिता, जब धनवान गृहस्थ धन की निरंतर चिंता में डूबा रहता है, तो निर्धन गृहस्थ सुखी कैसे रह सकता है? हे परम सौभाग्यशाली, संसार के इस सत्य को भली भांति जानते हुए भी आप अपने पुत्र मुझको इस घोर दुख दर्द से भरे संसार में क्यों डाल रहे हैं? हे पिता, संसार के दुखों के विषय में मैं आपसे क्या कहूं? जन्म में दुख है, बुढ़ापे में दुख है, मृत्यु में दुख है तथा मलमूत्र से भरे हुए गर्भ में भी दुख है, किंतु कामना और लोभ से उत्पन्न होने वाला दुख उपरोक्त सभी दुखों से भी अधिक भयंकर है तथा फिर उन्हें मांगने में जो दुख होता है, वह मृत्यु की पीड़ा से भी अधिक है। हाय, दूसरों से दान लेने के अतिरिक्त ब्राह्मणों के लिए जीविका चलाने का और कोई उपाय नहीं है। अतः दूसरों की प्रतीक्षा में ब्राह्मणों को प्रतिदिन मृत्यु तुल्य कष्ट सहना पड़ता है। इससे अधिक खेद की बात और क्या हो सकती है? ब्राह्मणों ने समस्त वेदों और धर्मशास्त्रों का अध्ययन करके तथा ज्ञान प्राप्त करके धनवानों के पास जाकर कुछ धन की आशा में उनकी स्तुति करने का निश्चय कर लिया है। हे पिता, यदि कोई गृहस्थ न बने तो उसे अपना पेट पालने की क्या चिंता है? यदि मन में संतोष हो तो पेट किसी प्रकार पत्ते, मूल और फल से भर सकता है, किंतु यदि स्त्री, पुत्र, पौत्र और बहुत से आश्रित संबंधी हों तो उन सबको खिलाने में बहुत कष्ट और चिंता होती है। अतः हे पिता, संसार में पूर्ण सुख की आशा कैसे कर सकते हैं? अतः हे पिता, मुझे योग और सनातन सत्य का शास्त्र सिखाइए, जिससे पूर्ण सुख मिले। कर्मकांड का कोई उपदेश मुझे सुख नहीं देगा। अब मुझे बताइए कि कर्मों का क्षय कैसे हो। संचित, प्रारब्ध और वर्तमान नामक 3 प्रकार के कर्मों का मूल, जो जन्म, मृत्यु आदि का कष्ट देते हैं, अविद्या, महाज्ञान, कैसे नष्ट हो। मूर्खों को यह समझ में नहीं आता कि स्त्रियां जोंक के समान मनुष्यों का रक्त कैसे चूसती हैं, क्योंकि वे उनके हाव भाव और मुद्राओं से स्वयं ही भ्रमित हो जाती हैं। घर की स्त्री, जिसे लोग सुंदरी कांत को बुलाकर वीर्य, अपने पिता की यह व्यथित और दुखी अवस्था देखकर शुकदेव जी ने आश्चर्य भरी आंखों से कहा, अरे, माया में क्या शक्ति है? हे, जिनके वचनों को सब लोग बड़े प्रेम और सावधानी से वेदों के समान मानते हैं, जो वेदांत दर्शन के रचयिता हैं और जिनके समक्ष कुछ भी अज्ञान से ढका हुआ नहीं है, वे महान पंडित जो समस्त तत्वों के ज्ञाता हैं, अब माया से मोहित हो गए हैं। हे, वह कौन सी माया है
जो ब्रह्म विद्या में निपुण सत्यवती के पुत्र व्यासदेव को मोहित करने में समर्थ हो गई है। मैं यह भी नहीं जानता कि किस प्रकार, कितनी सावधानी से उनकी साधना करनी चाहिए। हाय, जिन्होंने 18 महापुराणों और महान भारत की रचना की है, जिन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया है, वही वेदव्यास आज माया के बल से मोहित हो गए हैं। अन्य लोगों की तो बात ही क्या है। अरे, माया ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर आदि को तथा संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित कर रखा है। फिर तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो उसके प्रभाव से मोहित न हो। अतः मैं अंतर्यामी देवी महामाया की शरण लेता हूं। अरे, उनकी क्या अद्भुत शक्ति है। अपनी मायावी शक्ति से उन्होंने सर्वज्ञ और सबका नियंता भगवान को भी अपने वश में कर रखा है। पुराणों को जानने वाले पंडित कहते हैं कि व्यासदेव विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, परंतु आश्चर्य तो देखो कि आज वे उस व्यापारी की भांति मोह के सागर में डूबे हुए हैं जिसका जहाज टूट गया हो। हाय, माया की कितनी अद्भुत शक्ति है। सर्वज्ञ व्यास आज माया के वश में हैं और साधारण मनुष्य की भांति रो रहे हैं। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि बुद्धिमान पंडितगण माया की शक्ति को पार करने में असमर्थ हैं। माया के बल से कितनी बड़ी भूल उत्पन्न होती है। देखो, सचमुच वे कौन हैं और मैं कौन हूं। हम यहां किस लिए आए हैं, इस बारे में कोई निश्चय नहीं है, कुछ भी नहीं। और यह भी देखो कि उनके शरीर पर पिता की अच्छी भावना कैसे है और मेरे शरीर में उनके पुत्र की भावना जो 5 तत्वों से बनी है। अब यह बात मेरे लिए स्पष्ट हो गई है कि जब ब्राह्मण महर्षि कृष्ण द्वैपायन माया के प्रभाव में रो रहे हैं, तब वे सबसे बलवान हैं। यहां तक कि महान माया में निपुण लोग भी उनके वश में आ जाते हैं। तब शुकदेव ने महामाया देवी को मन ही मन प्रणाम किया, जो ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं की सृजन करता है तथा जो उन सबकी नियंत्रक हैं। तत्पश्चात दुहकों के समुद्र में डूबे हुए अपने पिता व्यासदेव से तर्कयुक्त ये शुभ वचन कहने लगे। हे पिता, आप महान भाग्यवान हैं, क्योंकि आप महात्मा पराशर के पुत्र हैं और आप ही सब लोगों को वास्तविक सत्य तत्वज्ञान के उपदेशक हैं। अतः हे प्रभु, आप साधारण मोहग्रस्त व्यक्ति की भांति क्यों दुहक प्रकट कर रहे हैं। हे महाभाग, आप महापुरुष होकर भी इस महान भ्रम में क्यों फंसे हुए हैं। देखो, यह तो सत्य है कि अब मैं आपका पुत्र होकर जन्मा हूं, परंतु यह मैं नहीं जानता कि पूर्व जन्म में आपका और मेरा क्या संबंध था। अतः हे महाबुद्धिमान, अपने ज्ञान चक्षु खोलकर धैर्य धारण करो, अपने आप को व्यर्थ ही दुहकों के समुद्र में मत डालो। यह सारा जगत मोहरूपी जाल है, ऐसा जानकर तुम सब शोकों को त्याग दो। तुम अपने को ऐसा क्यों अनुभव कर रहे हो। पुत्र के प्रति आसक्ति के कारण तुम बहुत दुर्बल और व्यथित हो। भूख कुछ खाने से मिटती है और प्यास पानी पीने से मिटती है, पुत्र को देखने से भूख नहीं मिटती। इसी प्रकार सुगंध सूंघने से घ्राणेंद्रिय तृप्त होती है और मधुर संगीत सुनने से श्रवणेंद्रिय तृप्त होती है, और जब स्त्रियों के भोग की प्यास होती है तो वह केवल मैथुन से ही तृप्त होती है, किंतु पुत्र से क्या तृप्ति हो सकती है। अतः मैं तुम्हारा पुत्र होकर तुम्हारा क्या करूं। वास्तव में पुत्र से किसी प्रकार की तृप्ति नहीं होती। इसी कारण प्राचीन काल में दरिद्र ब्राह्मण अजिगर्त ने अपने पुत्र को राजा हरिश्चंद्र को आवश्यक मूल्य लेकर धन के रूप में दे दिया था, जो अपने यज्ञ के लिए मनुष्य की बलि चाहते थे। वास्तव में जो वस्तुएं आवश्यक हैं वे ही सुख देती हैं, और ये सभी वस्तुएं धन से प्राप्त हो सकती हैं। अतः यदि तुम सुख भोगना चाहते हो तो धन कमाओ, मैं तुम्हारा पुत्र होकर तुम्हारे किस काम आऊंगा। हे मुनि, तुम सूक्ष्म वस्तुओं को देख सकते हो और तुम बहुत बुद्धिमान हो, अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अपना पुत्र मानकर मेरे ज्ञान चक्षु खोल दें, जिससे मैं इस योनि से सदा के लिए मुक्त हो जाऊं। हे निष्पाप, इस कर्म भूमि में मनुष्य जन्म मिलना बहुत कठिन है, फिर ब्राह्मण जन्म मिलना भी बहुत दुर्लभ है। अतः जब मुझे यह अत्यंत दुर्लभ जन्म मिला है तो मैं अपना समय व्यर्थ क्यों गवाऊं। हे पिता,
यद्यपि मैंने अनेक वर्षों तक ज्ञान से युक्त अनेक आध्यात्मिक गुरुओं की सेवा की है, फिर भी यह दृढ़ विचार कि मैं इस संसार के जाल में बंधा हुआ हूँ, यह कामनाओं के कारण उत्पन्न अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित धारणा, यह संसार का जाल मुझे नहीं छोड़ता। जब असाधारण बल और बुद्धि वाले पुत्र शुकदेव ने इस प्रकार कहा, तब व्यास जी ने देखा कि उनके पुत्र की चारों आश्रमों अर्थात संन्यास को ग्रहण करने की प्रबल इच्छा हो रही है, और वे इस प्रकार बोले, हे पुत्र, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा हो गई हो तो मेरे द्वारा रचित परम मंगलमय विशाल तथा द्वितीय वेद भागवत पुराण का पाठ करो। इसमें सृष्टि, सर्ग तथा उपसर्ग, सर्ग आदि अध्याय हैं, जो अन्य पुराणों की भांति 5 लक्षण हैं, तथा यह 12 स्कंधों में विभाजित है। इस भागवत के श्रवण से मन में यह बात आती है कि केवल ब्रह्मा ही सत्य है तथा सारा जगत मिथ्या है, तथा इससे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है। इसी कारण से भागवत ग्रंथ को पुराणों का आभूषण माना गया है। अतः हे महाबुद्धिमान, तुम इस पुराण का अध्ययन करो। हे बालक, प्राचीन काल में एक कल्प के अंत में भगवान हरि एक छोटे बच्चे के रूप में एक बरगद के पेड़ के तैरते हुए पत्ते पर लेटे हुए थे और इस प्रकार सोच रहे थे, वह कौन बुद्धिमान है जिसने मुझ छोटे बच्चे को बनाया है? उसका उद्देश्य क्या है? मैं किस चीज से बना हूं? और मेरी रचना कैसे हुई है? मैं यह सब कैसे जान सकता हूं? इस समय देवी भगवती, जो पूर्ण चैतन्य है, महापुरुष भगवान हरि को इस प्रकार विचार करते हुए देखकर एक दिव्य वाणी के रूप में निम्नलिखित अर्धश्लोक में बोली, यह जो कुछ दिखाई देता है वह सब मैं ही हूं, इसके अलावा कुछ भी शाश्वत नहीं है। तब भगवान विष्णु उपरोक्त दिव्य वाणी पर गहराई से विचार करने लगे, यह सत्य से युक्त वचन मुझसे किसने कहा है? मैं कैसे जानूं कि वक्ता स्त्री है, पुरुष है या उभयलिंगी है? बहुत समय तक इस पर विचार करने के बाद जब वे किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके, तब उन्होंने पूर्ण हृदय से भगवती के उस वचन का बार बार जप करना शुरू कर दिया। जब श्रीहरि वट वृक्ष के पत्ते पर लेटे हुए यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हुए कि उपरोक्त शब्दों का क्या अर्थ है, तब सुंदर मुख, शांत और स्थिर स्वरूप वाली सर्वमंगलमयी देवी भगवती अद्वितीय तेज वाले भगवान विष्णु के समक्ष महालक्ष्मी के रूप में, जो संपूर्ण सत्व गुणी है, अपनी विभूतियों, अपने स्वरूप के परिचारिकाओं, अपने समान आयु की मुस्कुराती हुई सखियों से घिरी हुई, आभूषणों से सुसज्जित दिव्य वस्त्र पहने हुए तथा अपने 4 दिव्य हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए प्रकट हुई। कमल नेत्रों वाले भगवान विष्णु उस सुंदरी देवी को जल पर बिना किसी सहारे के खड़ी देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने देखा कि देवी के चारों ओर रति, भूति, बुद्धि, मति, कीर्ति, स्मृति, धृति, श्रद्धा, मेधा, स्वधा, स्वाहा, क्षुधा, निद्रा, दया, गति, तुष्टि, पुष्टि, क्षमा, लज्जा, जृंभा, तंद्रा तथा अन्य साकार शक्तियां थीं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अलग रूप था तथा उनमें स्पष्ट भाव था। उन सभी के हाथों में दिव्य अस्त्र थे, उनके गले में हार तथा मालाएं थी। उनके शरीर के सभी अंग दिव्य आभूषणों से सुशोभित थे। समुद्र के उस एक पिंड में देवी लक्ष्मी और उनकी शक्तियों को देखकर सभी की आत्मा भगवान जनार्दन को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने मन ही मन इस प्रकार सोचा, यह क्या है? क्या यह माया है जिसे मैं देख रहा हूं? ये स्त्रियां कहां से प्रकट हुई हैं? और मैं इस बरगद के पत्ते पर लेटा हुआ यहां कहां से आया हूं? इस एक महासागर में बरगद का पेड़ कैसे अस्तित्व में आया? और वह कौन है जिसने मुझे एक बच्चे के रूप में यहां रखा है? क्या यह मेरी मां है? या यह कोई माया है जो असंभव चीजें बना सकती है? अब वह मेरे सामने क्यों प्रकट हुई है? या फिर कोई छिपा हुआ उद्देश्य है कि वह इस तरह प्रकट हुई है? अब मुझे क्या करना चाहिए? या फिर मैं किसी और स्थान पर चला जाऊं? या फिर मैं इसी शिशु रूप में चुपचाप और सतर्कता के साथ यहीं रहूं?
इस प्रकार महर्षि वेदव्यास कृत श्रीमद्देवी भागवत में शुक की वैराग्य और भगवती द्वारा हरि को दिए गए उपदेश पर प्रथम स्कंध का 15वां अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 16 बाल रूपधारी भगवान विष्णु से महालक्ष्मी का संवाद। व्यास जी का शुकदेव जी से देवी भागवत प्राप्ति की परंपरा बताना। व्यास जी बोले, तब देवी महालक्ष्मी ने देव जनार्दन को बरगद के पत्ते पर लेटे हुए देखकर आश्चर्यचकित होकर उनसे मुस्कुराते हुए कहा, हे विष्णु, आप इतने आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हैं? इससे पहले अनादि काल से ही अनेक प्रलय हुए हैं, अनेक सृष्टियां हुई हैं तथा प्रत्येक सृष्टि के आरंभ में आप ही सर्वप्रथम उत्पन्न हुए हैं और मैं आपसे ही एक हुई हूं, किंतु अब आप उस महाशक्ति के मोहवश मुझे भूल गए हैं। वह परम महाशक्ति समस्त गुणों से परे है, परंतु तुम और मैं गुणों से युक्त हैं। मुझे सत्वगुण से युक्त शक्ति जानो, जो महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध है। इसके पश्चात समस्त लोकों के रचयिता रजोगुण से युक्त प्रजापति ब्रह्मा तुम्हारे नाभि कमल से उत्पन्न होंगे और तीनों लोकों की रचना करेंगे। तब वे घोर तपस्या करके उत्तम सृष्टि शक्ति प्राप्त करेंगे और अपने रजोगुण से तीनों लोकों की रचना करेंगे। वे परम बुद्धिमान प्रजापति सर्वप्रथम गुणों से युक्त 5 महाभूतों की रचना करेंगे, फिर ज्ञानेंद्रियों सहित मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं की रचना करेंगे और इस प्रकार सृष्टि निर्माण के योग्य समस्त अवयवों से संपूर्ण लोकों की रचना करेंगे। इसलिए सभी लोग उन्हें ब्रह्मांड का रचयिता कहते हैं। हे परम सौभाग्यशाली, आप इस ब्रह्मांड के पालनहार होंगे। सृष्टि के आरंभ में जब प्रजापति ब्रह्मा अपने 4 मानस पुत्रों पर क्रोधित होंगे, तब रुद्रदेव प्रकट होंगे। तब वे उसकी भौहों के मध्य से प्रकट होंगे। जन्म लेने पर ये रुद्रदेव घोर तपस्या करेंगे तथा तमोगुण से युक्त सहार शक्ति प्राप्त करेंगे और कल्प के अंत में पंचतत्वों से युक्त इस समस्त ब्रह्मांड का नाश कर देंगे। हे महाबुद्धिमान, मैं सृष्टि आदि के इस कार्य के लिए आपके पास आया हूं, अतः आप मुझे सत्वगुण से पूर्ण अपनी वैष्णवी शक्ति के रूप में अपने पास ले लीजिए। हे मधुसूदन, मैं आपकी छाती की शरण ग्रहण करूंगा तथा सदैव आपके साथ रहूंगा। यह सब सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे सुंदरी, मैंने अभी कुछ ही समय पहले यह श्लोक स्पष्ट शब्दों में सुना था। वह किसने कहा था? कृपया पहले मुझसे इस महान शुभ रहस्य के बारे में कहिए, क्योंकि मेरे मन में एक महान संदेह उत्पन्न हो गया है। मैं इससे अधिक क्या कहूं कि जैसे दरिद्र व्यक्ति सदैव धन के बारे में सोचता रहता है, वैसे ही मैं भी बार बार उसी के बारे में सोच रहा हूं। विष्णु के ये वचन सुनकर देवी महालक्ष्मी ने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, हे बलवान और शक्तिशाली, मैं अब इस पर विस्तार से बोलती हूं, सुनो। हे चतुर्भुज, चूंकि मैं तुम्हारे पास सगुण रूप में आई हूं, इसलिए तुमने मुझे जाना है, किंतु तुमने उस आद्या शक्ति को नहीं जाना है जो सब गुणों से परे है, यद्यपि वह सब गुणों की मूलाधार है। हे परम सौभाग्यशाली, उन देवी भगवती ने जो सब गुणों से परे हैं, वह सब वेदों का सार, अत्यंत शुभ और पवित्र करने वाला अर्धश्लोक कहा है। हे शत्रुओं का नाश करने वाले, मैं समझती हूं कि तुम पर उस परम शक्ति की सबसे अधिक कृपा है जो उसने तुम्हारे लाभ के लिए तुमसे सबसे बड़ा रहस्य कहा है। हे उत्तम व्रत करने वाले, उन महाशक्ति को जानो। महाविद्या द्वारा कहे गए ये शब्द समस्त शास्त्रों के सार हैं। इन्हें अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक धारण करो, इन्हें कभी मत भूलना। इसके अतिरिक्त और कोई बात नहीं है जो गंभीरता से जानने योग्य हो, क्योंकि तुम देवी को सबसे अधिक प्रिय हो, इसलिए उन्होंने तुमसे ये बातें कही हैं। देवी महालक्ष्मी के वचनों को सुनकर चतुर्भुज भगवान ने उस अर्ध श्लोक को अपने मन में सच्चे मन से जपने योग्य मंत्र के रूप में ग्रहण किया और उसे अपने हृदय में सदा के लिए संजो लिया। कुछ समय के बाद विष्णु की नाभि के कमल से उत्पन्न ब्रह्मा मधु और कैटभ नामक 2 दैत्यों से भयभीत हो गए और भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु ने दोनों राक्षसों को मार डाला और अर्ध श्लोक का जप स्पष्ट रूप से करने लगे।
कमल से उत्पन्न ब्रह्मा ने प्रसन्न मन से विष्णु से पूछा, हे देवराज, आप क्या जप कर रहे हैं? कमल नयन, क्या आपसे अधिक शक्तिशाली कोई अन्य शरीर है? हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप किसके बारे में सोचते हैं और इस प्रकार स्वयं को इतना प्रसन्न महसूस करते हैं? ब्रह्मा की बात सुनकर भगवान हरि ने कहा, हे परम भाग्यशाली, एक बार आदि शक्ति शुभ भगवती आद्या शक्ति का ध्यान करो, जो कारण और प्रभाव के रूप में सर्वत्र शासन कर रही है, और तुम सब कुछ समझ पाओगे। मेरी इष्ट देवी वह अथाह शाश्वत महाशक्ति है। ब्रह्मामी, जिनकी शक्ति के आधार पर इस समुद्र में आकारयुक्त पात्र के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड स्थित है, मैं उनका स्मरण कर रहा हूं, जिनके द्वारा यह संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड अक्सर उत्पन्न होता है। जब वर देने वाली देवी भगवती प्रसन्न हो जाती हैं, तब मनुष्य इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और फिर वही परम सनातन ज्ञान जो मुक्ति का कारण है, उनके द्वारा मोहित हुए मनुष्यों के लिए इस संसार के बंधन का कारण बन जाता है। वे इस ब्रह्मांड के ईश्वरों की भी ईश्वरी हैं। हे ब्रह्मा, आप, मैं तथा संपूर्ण ब्रह्मांड के अन्य सभी पदार्थ उन्हीं की चित शक्ति से उत्पन्न हुए हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिस अर्ध श्लोक द्वारा उन्होंने मेरे अंदर भागवत का बीज बोया है, वह द्वापर युग के प्रारंभ तक विस्तृत हो जाएगा। जब भगवान ब्रह्मा विष्णु के नाभिकमल पर विश्राम कर रहे थे, तब उन्हें भागवत का बीज प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने उसे अपने पुत्र मुनियों में श्रेष्ठ नारद को दे दिया। नारद ने उसे मुझे दे दिया और मैंने उसे 12 स्कंदों में विस्तारित कर दिया है। अतः हे महाभाग, अब तुम वेदों के समान तथा 5 लक्षणों से युक्त इस भागवत पुराण का अध्ययन करो। इसमें भगवती के अद्भुत यशस्वी कार्य और जीवन, वेदों के गूढ़ अर्थ और ज्ञान, सत्य सबका वर्णन है। इसलिए यह सब पुराणों में श्रेष्ठ और धर्मशास्त्र के समान पवित्र है। यह ब्रह्म विद्या का मूल है, इसलिए यदि मनुष्य इसका अध्ययन करें तो वे इस संसार सागर को सरलता से पार कर लेंगे, और जो मूर्ख और मोहग्रस्त हैं, वे वृत्रासुर के वध तथा अन्य अनेक कथाओं को सुनकर सुख पाते हैं। इस पुस्तक में जो कुछ भी लिखा है वह इस प्रकार है। अतः हे महाभाग, इस पवित्र भागवत पुराण को सुनो और इसे अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक धारण करो। हे पुरुषोत्तम, तुम बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हो, इसलिए तुम इस पुराण को पढ़ने के योग्य हो। उस पुराण में 18,000 श्लोक हैं, जिन्हें तुम्हें कंठस्थ कर लेना चाहिए, क्योंकि जो कोई इस पुराण को पढ़ता या धारण करता है, वह सब प्रकार से स्तुति के योग्य, सर्वमंगलकारी, पुत्र पौत्रों की वृद्धि करने वाला, दीर्घायु, सुख और शांति देने वाला है। वह अपने वक्षस्थल में विराजमान ज्ञान के सूर्य को देखता है, जो अज्ञान के समस्त अंधकार को दूर कर देता है। अपने पुत्र शुकदेव से इस प्रकार कहते हुए मेरे गुरु श्री कृष्ण द्वैपायन ने हमें यह पुराण पढ़ाया और इसे बहुत बड़ा समझा। मैंने इसे पूरा का पूरा कंठस्थ कर लिया। शुक ने पुराण का अध्ययन किया और व्यास के आश्रम में रहे, किंतु वे ब्रह्मा के मानसपुत्र सनत कुमार आदि की भांति स्वभावतः वैरागी थे। अतः उन्हें गृहस्थों के लिए उपयुक्त कर्मकांड से संबंधित पुराणों के अध्ययन में शांति नहीं मिली। वे एकांत स्थान में रहने लगे। उनका हृदय अत्यंत व्याकुल हो रहा था, बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा था मानो उसका दिल खाली हो। उसे खाने पीने की ज्यादा परवाह नहीं थी और वह उपवास भी नहीं करता था। एक बार व्यासदेव ने अपने पुत्र शुकदेव को इतना विचारमग्न देखकर कहा, हे पुत्र, तुम निरंतर क्या सोचते रहते हो और अपने आप को इतना क्यों परेशान कर रहे हो? ऋण में उलझे हुए दरिद्र व्यक्ति की तरह तुम सदैव अपने विचारों से व्याकुल रहते हो। हे पुत्र, जब मैं तुम्हारा पिता जीवित हूं तो तुम्हें किस बात की चिंता है? अपने अंतरतम दुखों को त्याग दो और प्रसन्न रहो। अन्य सभी विचारों को त्याग दो और शास्त्रों में निहित ज्ञान का चिंतन करो और ज्ञान के सार, विज्ञान को प्राप्त करने का भरसक प्रयास करो। हे सुव्रत, यदि मेरे वचनों से तुम्हें शांति न मिले तो मेरे वचन से राजा जनक की नगरी मिथिला में जाओ। हे महाभाग, वे राजा जनक
जो जीवित रहते हुए मुक्त हैं, जिनकी आत्मा धार्मिक है और जो सत्य के सागर हैं, वे तुम्हारे मोह के जाल को काट देंगे। हे पुत्र, राजा के पास जाओ और उनसे वर्णाश्रम धर्म, जाति और अवस्था से संबंधित धर्म के विषय में पूछो। जीवन और अपने संदेहों को दूर करें। वे राजर्षि जनक महान योगी, ब्रह्मवेत्ता और जीवित रहते हुए मुक्त हैं। वे शुद्धात्मा, सत्यवक्ता, शांत हृदय वाले और सदैव योगप्रिय हैं। व्यासदेव के इन वचनों को सुनकर अद्वितीय तेज वाले महाप्रतापी शुकदेव ने उत्तर दिया, हे पुण्यात्मा, आपका वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, परंतु जब मैं सुनता हूं कि राजा जनक प्रसन्नता पूर्वक अपना राज्य चला रहे हैं, तो वे जीवित रहते हुए भी मुक्त हैं और शरीर रहते हुए भी देहरहित हैं, तो आपका यह वचन मुझे एक ही स्थान और समय में प्रकाश और अंधकार के समान सर्वथा विरोधाभासी प्रतीत होता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि ये दो विशेषण केवल मिथ्यात्व के सूचक हैं और कुछ नहीं। हे पिता, मुझे यही सबसे बड़ा संदेह है कि राजर्षि जनक देहरहित होकर कैसे राज्य चला सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बांझ स्त्री के पुत्र जनक के विषय में आपका वचन सर्वथा झूठा है। हे पिता, अब मुझे देहरहित राजा जनक को देखने की इच्छा हुई है, क्योंकि मेरा मन महान संदेह में डूबा हुआ है कि वे जल में कमल के पत्ते के समान संसार में अनासक्त कैसे रह सकते हैं। हे श्रेष्ठ वक्ता, जनक की मुक्ति बौद्ध मतानुसार है या बौद्ध मतानुसार है? हे परम बुद्धिमान, राजर्षि जनक गृहस्थ होकर भी अपनी इंद्रियों का उपयोग कैसे छोड़ सकते हैं? यह मेरी समझ में नहीं आता। उन्हें जो वस्तुएं भोगी जाती हैं, वे उन्हें अभोगी कैसे लगती हैं, और उनके कर्म उनके अकर्म कैसे हो सकते हैं? उनके मन में उत्पन्न होने वाले माता, स्त्री, पुत्र, बहन, वेश्या तथा नाना प्रकार के संबंधियों के विचार कैसे लुप्त हो सकते हैं? और यदि ऐसा न हो तो उनका जीवन मुक्त होना कैसे संभव है? यदि उनमें तीखे, खट्टे, कसैले, कड़वे तथा मीठे पदार्थों का स्वाद विद्यमान है, तो इससे स्पष्ट है कि वे सभी उत्तम पदार्थों का भोग कर रहे हैं। हे पिता, यही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। आश्चर्य और संदेह है कि यदि उसे शीत गर्मी, सुख दुख का बोध हो गया है, तो वह जीवन मुक्त कैसे हो सकता है? वह राजा अपने राज्य का शासन करने में पूर्णतया निपुण है, फिर शत्रु, मित्र, स्वाद रुचि के भाव उसके अंदर से अनुपस्थित रहते हुए भी वह अपने राज्य का शासन कैसे चला सकता है? वह चोर और तपस्वी को एक ही दृष्टि से कैसे देख सकता है? और यदि वह इनमें भेद करता है, तो फिर उसकी मुक्ति कैसे होगी? मैंने ऐसा मनुष्य कभी नहीं देखा जो जीवित रहते हुए भी मुक्त हो और साथ ही अपनी प्रजा का शासन करने में निपुण राजा हो। इन कारणों से मेरे मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया है। मैं समझ नहीं पाता कि राजा जनक अपने घर में रहते हुए कैसे मुक्त हो सकते हैं। जो भी हो, अब मैं उनके जीवन मुक्त होने के पश्चात उनके दर्शन करने की तीव्र इच्छा रखता हूँ। अतः मैं अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए मिथिला जाना चाहता हूँ। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत में शुकदेव की मिथिला जाकर जनक से मिलने की इच्छा पर आधारित प्रथम स्कंध का 16वां अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 17। शुकदेव जी का राजा जनक से मिलने के लिए मिथिलापुरी को प्रस्थान तथा राजभवन में प्रवेश। सूत जी बोले, इस प्रकार अपने पिता से मिथिला जाने का विचार कहकर महात्म्यवान शुकदेव उनके चरणों में गिर पड़े और हाथ जोड़कर बोले, हे परम सौभाग्यशाली, मुझे आपकी बात माननी ही होगी। अब मैं आपके कहे अनुसार जनक का राज्य देखना चाहता हूँ, कृपया मुझे अनुमति दीजिए। हे पिता, मेरे मन में फिर यह संदेह हो रहा है कि राजा जनक बिना किसी को दंड दिए कैसे राज्य चला रहे हैं, और यदि उनके राज्य में दंड न हो तो कोई भी धर्म के मार्ग पर नहीं रहेगा। धर्म की रक्षा के लिए ही मनु आदि ऋषियों ने सदैव दंड का विधान किया है, फिर दंड दिए बिना धर्म की रक्षा कैसे हो सकती है? हे महाभाग, आपने मुझसे जो कहा वह मुझे मेरी माता बाज है वाक्य के समान सत्य प्रतीत होता है।
अतः हे शत्रुओं का नाश करने वाले, अनुमति दीजिए और मैं मिथिला को चलूंगा। महाबुद्धिमान पुत्र शुक को कामनारहित होकर मिथिला जाने के लिए आतुर देखकर उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक गले लगाया और कहा, हे महाबुद्धिमान पुत्र शुक, तुम्हें शांति मिले, तुम दीर्घायु हो। हे बालक, मेरे सामने सत्य बोलकर जाओ। हे पुत्र, यह कहना कि मिथिला जाने के बाद तुम पुनः इसी आश्रम में आओगे, यह कभी नहीं कहना कि तुम अन्यत्र नहीं जाओगे। हे पुत्र, तुम्हारा मुखकमल देखकर मैं सुखपूर्वक अपने दिन बिता रहा हूं। यदि तुम्हें न देखूं तो मुझे अत्यंत दुख होगा। इससे बढ़कर और क्या है कि तुम ही मेरे प्राण हो। इसलिए मैं कहता हूं कि जनक के दर्शन करके और अपनी शंकाओं का निवारण करके तुम पुनः यहां आओ और शांति से रहो तथा वेदों का अध्ययन करो। व्यास जी के ऐसा कहने पर शुकदेव जी ने अपने परम पूज्य पिता की प्रदक्षिणा की और बाहर चले गए। जैसे धनुष से तीर छूट जाता है, वैसे ही वे तीव्र गति से चलने लगे। यात्रा करते समय उन्होंने अनेक देश, अनेक वर्ग के लोग, धन कमाते हुए अनेक उद्यान, वन, अनेक वृक्ष देखे। कहीं हरे भरे खेत और उनमें उगे हुए अनाज देखे, कहीं तप करते हुए तपस्वी और दीक्षित याज्ञिक देखे, कहीं योगाभ्यास करते हुए योगी, वन में निवास करते हुए महापुरुष वानप्रस्थी देखे, कहीं शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य, विष्णु आदि अनेक भक्त देखे। इस प्रकार वे बड़े आश्चर्य में डूबे हुए अपने गंतव्य की ओर चले गए। मार्ग में चलते चलते उन्होंने 2 वर्ष में मेरू पर्वत और 1 वर्ष में हिमालय पर्वत पार किया और फिर मिथिला नगरी में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वह स्थान धन धान्य आदि से परिपूर्ण है और सब प्रकार की समृद्धि है और लोग बहुत प्रसन्न हैं तथा शास्त्रों के अनुसार आचरण का पालन कर रहे हैं। जब वे नगर में प्रवेश करने वाले थे तो द्वार के सामने खड़े पहरेदार ने उन्हें रोककर पूछा, आप कौन हैं? श्रीमान, आप यहां किस लिए आए हैं? जब पहरेदार ने उनसे ऐसा पूछा तो उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और दूर चले गए। बड़े आश्चर्य से वे मन ही मन हंसने लगे और मूर्ति की भांति निश्चल खड़े रहे। इस पर पहरेदार ने कहा, हे ब्राह्मण, आप चुप क्यों रहे? कृपया बताएं कि आप यहां किस लिए आए हैं। मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि कोई भी व्यक्ति बिना कुछ किए कहीं नहीं जाता है। राजा ने उन अजनबियों को मना किया है जिनके माता पिता और चरित्र अज्ञात हैं। इसलिए हे ब्राह्मण, शहर में जाने से पहले हर किसी को राजा की अनुमति लेनी होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि आप बहुत ही शक्तिशाली ब्राह्मण हैं और वेदों के ज्ञाता हैं। अतः हे देव, आप मुझसे अपना उद्देश्य कहिए और जिस प्रकार चाहे नगर में जाइए। द्वारपाल की यह बात सुनकर शुकदेव कहने लगे, मैं विदेह जनक की नगरी देखने आया हूं, किंतु अब देखता हूं कि मेरे जैसे लोगों को यहां प्रवेश करने में बड़ी कठिनाई होती है। आता है द्वारपाल, मुझे आपसे उत्तर मिल गया है। मैं बड़ा मूर्ख था कि इतना मोहग्रस्त हो गया कि राजा के दर्शन के लिए अनेक देशों को पार करके 2 पर्वतों को पार करके यहां आ पहुंचा हूं। हे महाभाग, मैं दूसरों को क्या दोष दूं? मेरे पिता ने ही मुझे मोह में डाला है अथवा मेरे पूर्व जन्म के कर्म ही मुझे अब भटका रहे हैं। हाय, इस संसार में धन का लोभ ही मनुष्य को भटकने का एकमात्र कारण है, किंतु मुझे वह भी नहीं मिला। मेरे मिथ्या विचार ने मुझे यहां तक पहुंचा दिया है। अब मैं जानता हूं कि कामनारहित मनुष्य यदि मोह के जाल में न फंसे तो उसे निरंतर सुख मिलता है, अन्यथा उसे सुख नहीं मिल सकता। हे महाभाग, यद्यपि मुझे किसी वस्तु की कामना नहीं है, तथापि मैं सुखी हूं। मोह के समुद्र में डूब गया। हाय, मेरू कहाँ है और मिथिला कहाँ है? बहुत दूरी है। मैं इतनी लंबी दूरी पैदल चला आया हूं। हाय, यह मेरी इतनी लंबी यात्रा का परिणाम है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि विधाता ने मुझे धोखा दिया है। मनुष्य को अपने प्रारब्ध कर्म के लिए दुख भोगना ही पड़ता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। मनुष्य को अपना प्रयास करते रहना चाहिए, हमेशा इस कर्म के नियम के अधीन रहना चाहिए।
यद्यपि कोई स्पष्ट इच्छा या कारण नहीं है, फिर भी यह प्रारब्ध कर्म हमेशा मनुष्य को विभिन्न कार्यों में लगाता है। यह स्थान कोई तीर्थ नहीं है, न ही यहाँ कोई वेद है जो मैं इतना कष्ट उठाकर यहाँ आया हूँ। यहाँ केवल एक ही वस्तु है और वह है राजा जनक, किंतु मुझे उनके दर्शन का भी अवसर नहीं मिला, क्योंकि मैं उनके राज्य में भी प्रवेश नहीं कर सका हूँ। ऐसा कहकर शुकदेव चुप हो गए और मौन व्रत धारण किए हुए व्यक्ति की भांति रहने लगे। तब उस पहरेदार ने उसे बहुत बुद्धिमान ब्राह्मण समझकर मधुर वचनों में कहा, हे ब्राह्मण, जहां तुम्हारा काम है वहां जाओ। हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हें रोका था, अतः मुझसे जो अपराध हुआ है उसके लिए मुझे क्षमा करो। तुम्हारे जैसे स्वतंत्र व्यक्तियों की सबसे बड़ी शक्ति दया ही होती है। यह सुनकर शुकदेव बोले, तुम्हारा क्या दोष है? तुम दूसरे पर आश्रित हो। सेवक को अपने स्वामी की बात मानकर उसकी सेवा करनी चाहिए, और राजा का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे प्रवेश न करने दिया। क्योंकि बुद्धिमान लोगों को हर तरह से पता लगा लेना चाहिए कि नए लोग दुश्मन हैं या चोर। इसलिए जब मैं बिल्कुल अजनबी हूं और अचानक यहां आया हूं, तो इसमें पूरी तरह से मेरा ही दोष है। हर व्यक्ति जानता है कि दूसरे के घर जाना अपने आप को नीचा दिखाना है। तब रक्षक ने कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, सुख क्या है और दुख क्या है? आपके शुभचिंतक को क्या करना चाहिए? आपका शत्रु कौन है और आपका उपकारक कौन है? अब मुझे इन सब बिंदुओं पर सलाह दीजिए। यह सुनकर शुकदेव ने कहा, जहां तक उनके आंतरिक स्वभाव का प्रश्न है, मनुष्य सर्वत्र दो वर्गों में विभाजित है। उन्हें आसक्त या अनासक्त कहा जाता है, और इन दो वर्गों के मन भी दो प्रकार के होते हैं। आसक्त मनुष्य मूर्ख और चालाक होता है, और अनासक्त मनुष्य तीन वर्गों में विभाजित होता है, जानने वाला, अज्ञानी और मध्यम। चालाक व्यक्ति को पुनः दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। क्या उसकी चालाकी शास्त्रों के अनुसार है या उसकी बुद्धि से उत्पन्न हुई है? बुद्धि भी दो भागों में विभाजित है, चाहे वह युक्ता हो या अयुक्ता। पहरेदार बोला, हे विद्वान, आप जो कह रहे हैं मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूं, इसलिए मुझे समझाइए कि उनका क्या अर्थ है। शुकदेव ने कहा, जो लोग इस संसार से आसक्त हैं, उन्हें आसक्त व्यक्ति कहा जाता है। ये आसक्त व्यक्ति बार बार विभिन्न सुखों और दुखों का अनुभव करते हैं। जब उन्हें पत्नियां, पुत्र, धन, सम्मान, उन्नति आदि मिलते हैं तो उन्हें सुख मिलता है, और यदि वे इनमें से कुछ भी न मिलने पर वे हर क्षण घोर दुख अनुभव करते हैं। अब आसक्त पुरुष ऐसे साधन ढूंढता है जिससे उसे इस लोक के सुखों की प्राप्ति हो सके। अतः जो कोई उन साधनों के विरुद्ध कार्य करता है, वे उसके सुखों में बाधा डालने वाले तथा शत्रु कहलाते हैं, तथा जो कोई उसके सुखों में सहायक होता है, वे उसके मित्र कहलाते हैं। इनमें से आसक्त किंतु चालाक मनुष्य इनसे भ्रमित तथा मोहग्रस्त नहीं होता, जबकि मूर्ख आसक्त पुरुष सर्वत्र मोहग्रस्त ही रहता है। जो वैराग्यवान तथा आत्मनिर्णय में रत रहता है, वह एकांत में निवास करता है, आत्मचिंतन करता है, वेदांत शास्त्रों के अध्ययन में आनंद पाता है तथा संसार के विषयों में दुख अनुभव करता है। जो बुद्धिमान पुरुष अपना वास्तविक कल्याण चाहता है तथा सांसारिक भोगों से विमुख रहता है, वह पाता है कि उसके बहुत से शत्रु हैं। काम, क्रोध, महल आदि उसके बहुत से शत्रु हैं। तीनों लोकों में संतोष ही उसका एकमात्र मित्र है, कोई भी उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। शुकदेव के ये वचन सुनकर पहरेदार ने शुकदेव को बहुत बुद्धिमान समझा और शीघ्र ही उन्हें एक बहुत सुंदर डिब्बे में ले गया। शुकदेव ने देखा कि उस नगर में अच्छे, मध्यम और बुरे तीन प्रकार के लोग रहते हैं, और दुकानें नाना प्रकार के माल से भरी हुई हैं। वहां बहुत सी वस्तुएं निरंतर खरीदी बेची जा रही हैं। बहुत से लोगों, धन और सब प्रकार की संपत्तियों और समृद्धि से भरे उस नगर में प्रायः सर्वत्र राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मद और मोह के उदाहरण दिखाई देते हैं। कहीं कहीं लोग आपस में झगड़ते भी दिखाई देते हैं।
इस प्रकार 3 प्रकार के लोगों को देखकर महातेजस्वी शुकदेव दूसरे सूर्य के समान प्रज्वलित होकर राजमहल में चले गए। तभी द्वारपाल ने उन्हें रोक दिया। वे वहां लकड़ी के लट्ठे के समान खड़े होकर मोक्ष का ध्यान करने लगे। वे प्रकाश और अंधकार को एक ही समझने लगे। महातपस्वी शुकदेव ध्यान में लीन हो गए और एक स्थान पर स्थिर खड़े रहे। क्षण भर में एक राजमंत्री बाहर आया और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करके दूसरे कक्ष में ले गया। वहां मंत्री ने उन्हें फल देने वाले दिव्य वृक्षों की पंक्तियों से सुशोभित दिव्य उद्यान दिखाया और उनका सत्कार किया तथा उन्हें एक अत्यंत सुंदर महल में ले गया। तत्पश्चात मंत्री ने संगीत और वाद्य बजाने में निपुण तथा कामशास्त्र में निपुण राज सेविकाओं को शुकदेव के पास आने का आदेश दिया और महल से बाहर चले गए। व्यासपुत्र शुकदेव वहीं रह गए। उन वेश्याओं ने तब समय और स्थान के अनुकूल भांति भांति के व्यंजन बनाकर शुकदेव की तृप्ति की कामना की और फिर अत्यंत भक्तिपूर्वक उनकी विधिवत पूजा की। तब चारों दीवारों के भीतर रहने वाली स्त्रियां शुकदेव की सुंदरता देखकर मोहित हो गईं और उन्हें भीतरी प्रांगण में स्थित उद्यान दिखाने लगीं। शुकदेव युवा और सुंदर थे। इसके अतिरिक्त वे अत्यंत सुंदर थे। उनके अंग सुंदर थे। उनकी वाणी मृदु थी। वह सौम्य था, इसलिए वह दूसरे कामदेव, प्रेम के देवता, के समान प्रतीत हो रहा था। कामदेव के बाणों से घायल होकर सभी स्त्रियां अपनी चेतना खो बैठी। तब होश में आकर उन्होंने शुकदेव को वासनाओं का महान नियंत्रक माना और बड़ी सावधानी से उनकी सेवा करने लगी। शुद्ध चित्त शुक, जो अरणी से उत्पन्न हुआ था, उन स्त्रियों को अपनी माता के समान देखने लगा। आत्मसुख पाने वाला और क्रोध का नियंत्रक शुक किसी भी बात से प्रसन्न या अप्रसन्न नहीं होता था। इसलिए यद्यपि उसने देखा कि स्त्रियां कामुक भावनाओं से व्याकुल थीं, फिर भी वह बिल्कुल शांत और स्थिर रहा। तब स्त्रियों ने एक बहुत अच्छा बिस्तर तैयार किया, जिस पर शुकदेव सोते थे। उस पर अच्छी स्वच्छ चादर बिछा दी गई। बहुत से अच्छे तकिए रखे गए। तब उसने अपने पैर धोए और सतर्कता पूर्वक कुशा से बनी अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली और अपनी संध्या की संध्या पूरी करके ध्यान में लीन हो गया। 3 घंटे 1 प्रहर तक परमब्रह्म का ध्यान करते हुए 6 घंटे सोते थे और उठकर रात्रि के अंतिम 3 घंटों के लिए पुनः ब्रह्मा ध्यान में लीन हो जाते थे। फिर ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 1 घंटा पहले में स्नान करके अपने प्रातःकालीन कार्य समाप्त करके समाधि आंतरिक ज्ञान में लीन हो जाते थे और आराम से बैठ जाते थे। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण में शुकदेव द्वारा मिथिला के महल की स्त्रियों के बीच संयम प्रदर्शित करने के विषय में प्रथम स्कंध का 17वां अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 18 शुकदेव जी के प्रति राजा जनक का उपदेश। सूत जी ने कहा, महर्षियों, जब राजा जनक को अपने गुरुपुत्र शुकदेव के आगमन की सूचना मिली, तब वे अपने पुरोहित को साथ लेकर तथा मंत्रियों के साथ शुद्ध भाव से उनके समक्ष आए। तत्पश्चात उन्होंने शुकदेव की विधि पूर्वक पूजा की। उन्हें पाद्य, अर्घ्य, उत्तम आसन तथा दूध देने वाली गाय भेंट की और फिर उनका कुशलक्षेम पूछा। शुकदेव ने राजा द्वारा दी गई सारी वस्तुएं स्वीकार की, उन्हें अपना कुशलक्षेम बताया और बदले में राजा से उनका कुशलक्षेम पूछा तथा आसन पर सुखपूर्वक बैठ गए। राजा जनक ने शांत भाव से व्यासपुत्र से पूछा, हे महाभाग मुनि सत्तम, आप आसक्ति से रहित हैं और आपकी कोई इच्छा नहीं है। क्या मैं जानना चाहता हूं कि आप जैसे पूजनीय व्यक्ति मेरे पास क्यों आए हैं? शुकदेव जी बोले, हे राजन, मेरे पिता ने मुझसे कहा था, हे पुत्र, तुम पत्नी धारण करो, क्योंकि गृहस्थ जीवन सभी आश्रमों में श्रेष्ठ है, परंतु मैंने सोचा कि यह मेरे इस संसार में बंधन का कारण होगा, अतः मैंने उनकी बात नहीं मानी, यद्यपि वे मेरे सर्वोच्च गुरु थे। उन्होंने मुझसे पुनः कहा, यदि कोई गृहस्थ जीवन अपनाता है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वह तुरंत ही बंधन में बंध जाएगा। फिर भी मैं इससे सहमत नहीं हुआ। तब मुनि ने मुझ में अभी भी संशय जानकर मुझसे यह उपदेश कहा, हे पुत्र, शोक मत करो, मिथिला में जाओ और अपनी शंकाओं का समाधान करो।
वहां मेरे शिष्य राजा जनक बिना किसी खतरे के अपने राज्य का संचालन कर रहे हैं। वे जीवन मुक्त हैं और शरीर आदि के विचारों से मुक्त हैं, ऐसा सभी जानते हैं। जब वे राजर्षि जनक अपने राज्य का संचालन करते हुए भी माया से बंधे हुए नहीं दिखते, तो हे पुत्र, जब तुम इस वन जीवन में रहते हो तो इस संसार से क्यों डरते हो? हे राजन, जब मेरे पिता ने ऐसा कहा तब उनकी आज्ञा से मैं अब आपकी राजधानी में आया हूं। हे राजन, मुझे मोक्ष के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, आता है निष्पाप। कृपया मुझे बताइए कि मैं क्या करूं जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। हे राजन, तप करना, तीर्थ स्थानों में जाना, व्रत करना, यज्ञ करना, वेदों का अध्ययन करना अथवा ज्ञान अर्जित करना, जो भी मोक्ष का कारण हो, कृपया वही बताइए। यह सुनकर जनक बोले, हे गुरुपुत्र, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले ब्राह्मणों को जो करना चाहिए वह मैं कह रहा हूं, सुनो। जनेऊ धारण करने के बाद ब्राह्मण को चाहिए कि वह गुरु के घर में रहकर वेद वेदांत का अध्ययन करे और गुरु को नियमानुसार दक्षिणा दे, फिर घर लौटकर विवाह करे और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे, संतोषी जीवन जिए, कामनाओं से मुक्त हो, पाप रहित और सत्यनिष्ठ हो तथा शुद्ध हृदय से न्याय और विवेक के अनुसार जीविका चलाए। उसे अग्निहोत्र आदि यज्ञ करने चाहिए और पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होने पर पत्नी को पुत्र के अधीन छोड़कर वानप्रस्थ जीवन अपनाना चाहिए। वह धर्म का ज्ञाता ब्राह्मण तपस्या करे और धर्म का स्वामी बने। उसके 6 वासनाएं, शत्रु, और जब वह संसार से विरक्त हो जाता है और जब उसके भीतर वैराग्य उत्पन्न होता है तो वह चौथे आश्रम में प्रवेश करता है। क्योंकि मनुष्य को सबसे पहले गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है और जब वह संसार के प्रति पूरी तरह से विरक्त हो जाता है तब उसे संन्यास आश्रम लेने का अधिकार होता है। इसके विपरीत कोई भी मार्ग किसी को संन्यास आश्रम का हकदार नहीं बना सकता। यह वेदों का कल्याणकारी वचन है, यह सत्य ही होगा, यह मिथ्या नहीं हो सकता, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। हे शुक, वेदों में 48 संस्कार बताए गए हैं, जिनमें से विद्वान महात्माओं ने 40 संस्कार गृहस्थों के लिए तथा अंतिम 8 संस्कार शम, दाम आदि सन्यासियों के लिए सुरक्षित रखे हैं। और यह शुभ संस्कार बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह अपने पिछले आश्रमों को क्रमशः पूरा करके अगले आश्रम में प्रवेश करे। शुक बोले, यदि ज्ञान और विज्ञान से उत्पन्न शुद्ध वैराग्य पहले ही उत्पन्न हो जाता है गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले, तो क्या फिर भी गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन आदि से गुजरना आवश्यक है? क्या तब मनुष्य को तुरंत संन्यास आश्रम ग्रहण कर सब कुछ त्याग कर वन में निवास करने का अधिकार है? जनक ने कहा, हे शास्त्रों और गुरुओं का आदर करने वाले, यद्यपि अपरिपक्व योग काल, अपूर्ण योग अवस्था में प्रबल वासनाएं वश में प्रतीत होती हैं, तथापि उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि अनेक अपूर्ण योगी किसी न किसी इंद्रिय के कारण विचलित हो जाते हैं। यदि संन्यास आश्रम में प्रवेश कर चुके मनुष्य का मन अपने मार्ग में विचलित हो जाता है, तो आप स्वयं देख सकते हैं वह कैसे अच्छी वस्तुएं खाने, अच्छी नींद लेने, पुत्र से मिलने या अन्य किसी भी कामना की पूर्ति कर सकता है, यह जानते हुए कि ये उसकी अधोगति का कारण है। तब वह बहुत गंभीर अवस्था में होता है। इच्छाओं के जाल को मनुष्य द्वारा जीतना बहुत कठिन है, वे कभी नहीं मर सकते। इसलिए उन्हें समाप्त करने के लिए उन्हें धीरे धीरे काटने की सलाह दी जाती है। जो ऊंचे स्थान पर सोता है उसके गिरने का भय रहता है, परंतु जो नीची जगह पर सोता है उसके गिरने का भय नहीं रहता। इसी प्रकार जो मनुष्य एक बार सर्वोच्च धर्म संन्यास ले लेता है, यदि वह गिर जाए तो वह कभी भी वास्तविक मार्ग पर नहीं आ पाता। जैसे चींटी वृक्ष की जड़ से उठकर धीरे धीरे शाखाओं के सबसे ऊपरी भाग पर पहुंचती है, वैसे ही मनुष्य एक आश्रम से दूसरे आश्रम में क्रमशः जाते हैं और फिर सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हैं, तभी उन्हें अपने अभीष्ट सत्य की प्राप्ति सुगमता से हो पाती है।
पक्षी बिना किसी खतरे की आशंका किए बहुत जल्दी आकाश में उड़ जाते हैं और शीघ्र ही थक जाते हैं और अपने इच्छित स्थान पर नहीं जा पाते, परंतु चींटी विश्राम पूर्वक अपने इच्छित स्थान पर चली जाती है। इस मन को वश में करना बहुत कठिन है। इसी कारण अपरिपक्व मन वाले मनुष्य इसे एक बार में जीत नहीं सकते और उन्हें एक आश्रम के नियमों का पालन करते हुए धीरे धीरे इसे जीतने की सलाह दी जाती है। यदि कोई गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी शांत स्वभाव वाला और बुद्धि वाला हो, सफलता और असफलता को एक ही दृष्टि से देखता हो, सुख के समय हर्षित न हो और दुख के समय उदास न हो तथा अपने मन को चिंता और चिंता से व्याकुल किए बिना कर्तव्य के लिए ही अपना कर्तव्य करता हो, तो वह गृहस्थ आत्मज्ञान से शुद्ध सुख प्राप्त करता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। हे निष्पाप, देखो, मैं राज्य रक्षा में लगा हुआ हूं, फिर भी जीते जी मुक्त हूं। यदि कोई दुख या सुख का कारण उत्पन्न होता है तो मैं उससे किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होता। जैसे मैं अपनी इच्छा से सदैव विचरण करता हुआ, इच्छानुसार विभिन्न पदार्थों का भोग करता हुआ अंत में विदेह मुक्ति, शरीर से मुक्ति प्राप्त करूंगा, और मेरी इच्छानुसार विभिन्न कार्य करो जिससे तुम अपने कर्तव्यों का पालन कर सको और अंत में मुक्त हो सको। हे गुरुपुत्र, जब वेदांत शास्त्र के अनुसार यह भौतिक जगत, जो समस्त भ्रांतियों का कारण है, केवल दर्शन का विषय है, तब यह भौतिक पदार्थ, जो दर्शन का विषय है, आत्मा के बंधन का कारण कैसे हो सकता है? हे ब्राह्मण, यद्यपि पांचों भौतिक तत्व देखे जा सकते हैं, किंतु उनके गुणों को केवल अनुमान से ही जाना जा सकता है। अतः आत्मा का अनुमान ही किया जा सकता है, वह कभी दर्शन का विषय नहीं हो सकता। तथा यह आत्मा, जो अनुमान से जानी जाती है, अपरिवर्तनशील, अशुद्धि या दाग से रहित है, कभी भी दृश्य परिवर्तनशील भौतिक वस्तु से बंध नहीं सकती। हे ब्राह्मण, यह अशुद्ध हृदय ही समस्त सुख दुखों का कारण है। अतः जब हृदय शुद्ध और शांत हो जाता है, तब सभी वस्तुएं पूर्णतः शुद्ध हो जाती हैं। हे ब्राह्मण, यदि बार बार तीर्थों में जाकर स्नान करने से मन शुद्ध और पवित्र न हो जाए, तो उसके सारे कष्ट व्यर्थ हो जाते हैं। हे शत्रुओं का नाश करने वाले, बंधन और मुक्ति का कारण मन ही है, न शरीर, न जीवात्मा और न इंद्रिया। आत्मा तो सदैव शुद्ध चेतना है और सदैव मुक्त है, इसलिए सच तो यह है कि वह कभी बंध नहीं सकती। बंधन और मुक्ति मन में ही रहते हैं, इसलिए जब मन को शांति मिलती है तो संसार का बंधन भी समाप्त हो जाता है। वह शत्रु है, वह मित्र है, वह न शत्रु है न मित्र, ये सभी भिन्न भिन्न विचार मन में रहते हैं और द्वैत से उत्पन्न होते हैं। जब सब कुछ एक ही व्यापक आत्मा हो गया है, तो भेद के विचार कैसे रह सकते हैं? जीव ही ब्रह्मा है, मैं ही वह ब्रह्मा हूं, अन्य कुछ नहीं। यहां चर्चा करने योग्य कुछ नहीं है। द्वैत के कारण ही अद्वैतवाद स्पष्ट नहीं होता तथा जीव और ब्रह्मा में भेद उत्पन्न हो जाता है। हे महाभाग, यह भेद अविद्या के कारण है और जिससे यह भेद मिट जाता है उसे विद्या कहते हैं। जो लोग बुद्धिमान हैं, उन्हें विद्या और अविद्या के बीच के इस अंतर को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। सूर्य की किरणों के ताप का अनुभव पहले न हुआ हो तो छाया के शीतल प्रभाव का सुख कैसे अनुभव किया जा सकता है? यदि अविद्या का अनुभव पहले न हुआ हो तो विद्या का अनुभव कैसे किया जा सकता है? सत्व, रज और तमोगुण गुणों से बनी वस्तुओं में स्वाभाविक रूप से रहते हैं तथा पंचभूत तत्व तत्वों से बनी वस्तुओं में स्वाभाविक रूप से रहते हैं। इसी प्रकार इंद्रियां अपने अपने स्वरूप में स्वाभाविक रूप से रहती हैं। अतः अनासक्त आत्मा में कोई दाग कैसे लग सकता है? फिर भी मानवता को शिक्षा देने के लिए महापुरुष सदैव वेदों का आदर करते हैं। यदि वे ऐसा न करें तो हे निष्पाप, अज्ञानी मनुष्य अपनी इच्छानुसार अधर्म का आचरण करेंगे, जैसे कि चार्वाक और धर्म विलुप्त हो जाएंगे। जब धर्म विलुप्त हो जाएगा तो वर्णाश्रम भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसलिए शुभ चिंतकों को हमेशा वेदों के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। शुकदेव बोले, हे राजन, आपने जो कुछ कहा वह मैंने सुन लिया, फिर भी मेरी शंका बनी हुई है, उसका समाधान नहीं हुआ।
हे राजन, वेदों के धर्म में हिंसा, मारने और चोट पहुंचाने का कार्य है, और हम सुनते हैं कि उपरोक्त हिंसा में बहुत अधिक अधर्म, पाप है। तो फिर वेदों का धर्म मोक्ष कैसे दे सकता है? हे राजन, हम अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं कि वेदों में सोमरस पीना, प्राणियों की हत्या करना, मछली और मांस खाना आदि का विधान है। यहाँ तक कि सौत्रामण नामक यज्ञ में मदिरा पीने का विधान तथा अन्य अनेक व्रतों का स्पष्ट उल्लेख है। यहाँ तक कि वेदों में जुआ खेलने का भी विधान है। तो फिर वेद धर्म का पालन करने से मुक्ति कैसे मिल सकती है? ऐसा सुना जाता है कि प्राचीन काल में शशविंदु नाम का एक महान राजा था, जो बहुत ही धार्मिक, सत्यवादी, यज्ञ करने वाला, बड़ा उदार था। वह सज्जनों की रक्षा करता था और दुष्टों तथा पथभ्रष्टों को दंड देता था। वह बहुत से यज्ञ करता था, जिनमें वेदों के नियमों के अनुसार बहुत सी गायों और भेड़ों की बलि दी जाती थी तथा यज्ञ में अपना अपना कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बहुत सी दक्षिणाएं दी जाती थी। इन यज्ञों में बलि के रूप में दी गई गायों की खालें इतनी अधिक मात्रा में इकट्ठी कर दी जाती थीं कि वे दूसरी विंध्यकाल पर्वत के समान प्रतीत होती थी। फिर वर्षा हुई और खालों के उस विशाल ढेर से निकला गंदा पानी नीचे बह गया और एक नदी बन गई, जिसे तब से कार्मणवती नदी कहा जाता है। और कैसा आश्चर्य! वह क्रूर राजा अपने पीछे एक अमिट कीर्ति छोड़कर स्वर्ग चला गया। जो भी हो, यह मेरे दिमाग में कभी नहीं आ सकता कि मैं इतने सारे हत्या और क्रूरता के कार्यों से भरा वेद धर्म करूं। फिर जब मनुष्य संभोग में आनंद पाता है और जब वे संभोग नहीं करते हैं तो वे दर्द का अनुभव करते हैं। आप ऐसे लोगों को मोक्ष प्राप्त करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जनक ने कहा, यज्ञ में पशुओं की हत्या करना हत्या नहीं है, उसे अहिंसा कहते हैं, क्योंकि वह हिंसा किसी स्वार्थवश नहीं होती। इसलिए जब ऐसा कोई यज्ञ नहीं होता और पशुओं को स्वार्थवश मारा जाता है तो वही वास्तविक हिंसा है, इसमें कोई अन्य मत नहीं है। जब अग्नि में ईंधन डाला जाता है तो उसमें से धुआं निकलता है, और जब ईंधन नहीं डाला जाता तो धुआं दिखाई नहीं देता। अतः हे मुनिसत्तम, वेदों में वर्णित हिंसा सभी दोषों, स्वार्थवशता आदि से रहित है, इसलिए वह दोष रहित है। अतः विषयों में आसक्त व्यक्तियों द्वारा की गई हिंसा ही वास्तविक हिंसा है, उसे दोष दिया जा सकता है। परंतु जो व्यक्ति किसी भी वस्तु में आसक्त नहीं होते, उनका हिंसा तो दोष देने योग्य नहीं है। हे द्विज, वास्तव में इंद्रियों और उनके विषयों में आसक्त तथा अपने आवेगों के अधीन होकर गृहस्थ द्वारा किया गया पशु हत्या ही वास्तविक हत्या मानी जा सकती है। किंतु हे महाभाग, जिनका हृदय किसी भी वस्तु में आसक्त नहीं है, उन आत्मसंयमी, मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों में से जो कोई भी व्यक्ति किसी भी फल की इच्छा न रखते हुए तथा अहंकार से मुक्त हृदय से कर्तव्य भावना से हिंसा का कार्य करता है, वह कभी भी वास्तविक हत्या नहीं मानी जा सकती। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में जनक द्वारा शुकदेव को सत्य का उपदेश देने पर आधारित प्रथम स्कंध का 18वां अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 19। शुकदेव जी का व्यास जी के आश्रम में वापस आना, विवाह करके संतानोत्पत्ति करना तथा परम सिद्धि की प्राप्ति करना। श्री शुक बोले, हे राजन, मेरे मन में यह महान संदेह उत्पन्न हो रहा है कि इस माया से परिपूर्ण संसार में रहते हुए मनुष्य कामनाओं और कर्मफलों से कैसे मुक्त हो सकता है। जब शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने और सत्य और असत का निर्णय करने की क्षमता प्राप्त करने पर भी मन का मोह तब तक दूर नहीं होता जब तक कि योगाभ्यास न किया जाए, तब फिर कामनाओं से मुक्ति और मोक्ष गृहस्थ को कैसे मिल सकता है? दीपक के स्मरण मात्र से कमरे का अंधकार नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार शास्त्रों को पढ़कर प्राप्त किया गया ज्ञान भी मनुष्य के अंदर व्याप्त मोहरूपी अंधकार को कभी दूर नहीं कर सकता। हे राजन, यदि कोई मोक्ष चाहता है तो उसे किसी से बदला लेने, चोट पहुंचाने या किसी की हत्या करने का कार्य नहीं करना चाहिए। गृहस्थ के लिए यह कैसे संभव हो सकता है? धन संपत्ति, राजसुख और युद्ध में विजय की तुम्हारी इच्छाएं अभी तक शांत नहीं हुई हैं, फिर तुम जीवन मुक्त कैसे हो सकते हो? हे राजन,
तुम चोर को चोर और साधु को साधु मानते हो, मनुष्य को अपना संबंधी या उससे भिन्न मानते हो, ये विचार तुम्हारे मन से दूर नहीं हुए हैं, फिर तुम विदेह कैसे कहला सकते हो? हे राजन, तुम्हें तीखा, कड़वा, कसैला, खट्टा आदि स्वाद लगता है। तुम्हें क्रमशः अच्छे और बुरे रस का अनुभव होता है। सफलता मिलने पर तुम प्रसन्न होते हो और असफलता मिलने पर तुम दुखी होते हो, और तुम साधारण मनुष्य की भांति जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का अनुभव करते हो। फिर तुम तुरीय, चौथी अवस्था को कैसे प्राप्त हो सकते हो? मैं पूछता हूं, क्या तुम यह विचार रखते हो कि ये सब पैदल सेनाएं, घुड़सवार, रथ और ये सब हाथी मेरे हैं, मैं ही समस्त धन और वस्तुओं का स्वामी हूं? अथवा क्या तुम यह विचार नहीं रखते? हे राजन, मुझे लगता है कि आप मीठी और अच्छी चीजें खाते हैं और कभी कभी खुशी भी महसूस करते हैं। हे राजन, तुम पुष्पमाला और सर्प को एक ही कैसे समझ सकते हो? हे राजन, जो मुक्त पुरुष है वह मिट्टी का एक टुकड़ा, पत्थर का एक टुकड़ा और सोना, इन तीनों को एक ही समझता है। वह सबको एक ही आत्मा मानता है और सब प्राणियों का उपकार करता है। जो भी हो, मुझे इस समय घर, स्त्री आदि से या किसी भी वस्तु से कोई सुख नहीं मिलता। मेरी हृदय की इच्छा यही है कि मैं सदैव बिना किसी कामना के अकेला ही घूमूं। इसलिए मुझे किसी का संगी साथी नहीं चाहिए। मैं आसक्ति से रहित और शांत और स्थिर रहना चाहता हूं। मैं किसी से कुछ भी लेना नहीं चाहता। मैं शीत, उष्णता आदि सब सुख दुखों को त्याग कर अनायास प्राप्त होने वाले मूल, फल और पत्तों से अपना जीवन निर्वाह करूंगा और मृग की भांति इच्छानुसार घूमूंगा। जब मुझे गृहस्थ जीवन में तनिक भी आसक्ति नहीं है, मैं सब गुणों से परे हूं, तो फिर मुझे घर, धन या सुयोग्य स्त्री की क्या आवश्यकता है? और जब तुम प्रेम पूर्वक अनेक वस्तुओं का चिंतन करते हो और फिर भी कहते हो कि मैं जीवन मुक्त हूं, तो यह तुम्हारा मिथ्याभिमान ही है। हे राजन, जब तुम अपने शत्रुओं, अपने धन या कभी कभी अपनी सेना के विषय में चिंतित होते हो, तब फिर तुम चिंताओं से मुक्त कैसे कहे जा सकते हो? इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है कि बहुत से मुनि संयम पूर्वक भोजन करते हुए, अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए, सन्यासी का जीवन जीते हुए तथा संसार की असत्यता को जानते हुए भी माया के शिकार हो जाते हैं। फिर आपके विषय में चर्चा करने की क्या आवश्यकता है? हे राजन, आप जान ले कि आपके वंश के राजाओं को जो उपाधि विदेह दी गई है, वह नितांत कपट की सूचक है। इसके अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि विद्याधर नाम अनपढ़ को दिया जाता है, जैसे दिवाकर, सूर्य नाम जन्म से अंधे को दिया जाता है, जैसे लक्ष्मीधर धनवान नाम दरिद्र को भी दिया जाता है, वैसे ही ये नाम मेरे लिए सर्वथा व्यर्थ हैं। मैंने सुना है कि आपके वंश के जो राजा आपसे पहले हुए थे, वे केवल नाम से ही विदेह कहलाते थे, कर्म से नहीं। हे राजन, आपके वंश में निमि नाम के एक राजा हुए। एक बार उस राजर्षि ने अपने गुरु वशिष्ठ को एक यज्ञ संपन्न करने के लिए आमंत्रित किया। तब वशिष्ठ ने कहा, मुझे देवताओं के स्वामी इंद्र ने अपना यज्ञ संपन्न करने के लिए आमंत्रित किया है। आता है राजन, पहले मैं उनका कार्य समाप्त कर दूं, फिर मैं आपका कार्य करूंगा। जब तक मेरा कार्य पूर्ण न हो जाए, तब तक आप यज्ञ सामग्री एकत्रित करते रहें। ऐसा कहकर वशिष्ठ इंद्र का यज्ञ संपन्न करने के लिए चले गए। दूसरी ओर राजर्षि निमि ने एक अन्य पुरोहित को चुनकर उसे अपना गुरु बनाया और अपना यज्ञ प्रारंभ किया। यह सब सुनकर महर्षि वशिष्ठ क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे शाप दे दिया, हे गुरु को त्यागने वाले, गुरु को त्यागने के अपराध में आज तेरा शरीर नष्ट हो जाए। इस पर राजर्षि ने भी वशिष्ठ को शाप दे दिया, तेरा शरीर भी गिर जाए। तब दोनों देवताओं के शरीर नष्ट हो गए। परंतु हे राजन, मेरे मन में यह जिज्ञासा हुई कि जिस राजर्षि का शरीर पहले गिरा था, उसने बाद में अपने ही गुरु को शाप दे दिया। जनक बोले, हे ब्राह्मण देव, आपने जो कुछ कहा है वह मेरे विचार से पूर्णतया सत्य है, कुछ भी मिथ्या नहीं है। फिर भी सुनिए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव ने जो कुछ मुझसे कहा है
वह वास्तव में सत्य है और कुछ नहीं। अब आप अपने पिता का साथ छोड़कर वन में जाने का विचार कर रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु तब भी आपको निसंदेह मृग आदि का साथ मिलेगा। यह भी देख लीजिए कि जब पृथ्वी, जल, वायु आदि पंचतत्व सर्वत्र व्याप्त हैं, तब आप सभी साथियों से मुक्त कैसे हो सकते हैं? अतः हे मुनि, जब आपको सदैव अपने आहार की ही चिंता रहेगी, तब आप सभी चिंताओं से मुक्त कैसे कहे जा सकते हैं? फिर यदि आप वन में भी चले जाए तो आपको वहां भी अपनी लाठी, मृगचर्म आदि की चिंता करनी पड़ेगी। अतः तुम मेरी बात भी समझ लो कि मैं अपने राज्य के विषय में सोचता हूं, चाहे मैं सोचूं या न सोचूं, क्योंकि तुम लाठी, मृगचर्म आदि के विषय में सोचते हो। तुम्हारा हृदय विकल्प ज्ञान से दूषित है, इसलिए तुम दूर देश से यहां आए हो, परंतु मेरा हृदय ऐसे किसी भी संदेह से मुक्त है और मैं यहां पूर्ण प्रसन्न चित्त हूं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझे किसी भी विषय में कोई संदेह नहीं है, इसलिए मैं बड़े आनंद से भोजन करता हूं और सो जाता हूं। मैं इस संसार से बंधा हुआ नहीं हूं, यह विचार मुझे सर्वोच्च स्तर का निरंतर सुख देता है। परंतु तुम समझते हो कि मैं बंधा हुआ हूं, इसलिए तुम्हें निरंतर दुख होता रहता है। इसलिए अपने इस विचार को छोड़ दो कि मैं बंधा हुआ हूं और सुखी रहो। यह शरीर मेरा है, यह ज्ञान मुझे बंधन में डालता है, और यह शरीर मेरा नहीं है, यह ज्ञान मुक्ति में डालता है। इसलिए यह निश्चय जानो कि यह सब धन, राज्य आदि मेरे नहीं है। सूत जी ने कहा, राजर्षि के ये वचन सुनकर शुकदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और साधु साधु कहकर बिना विलंब किए व्यास जी के रमणीय आश्रम को चले गए। व्यास जी भी अपने पुत्र को वापस आते देख अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे गले लगाकर उसके सिर की गंध लेकर बार बार उसका कुशलक्षेम पूछने लगे। तब शास्त्रों के ज्ञाता और वेदों के अध्ययन में तत्पर शुकदेव जी अपने पिता के पास उनके रमणीय आश्रम में प्रबुद्ध मन से बैठ गए और महात्मा जनक की उनके राज्य में स्थिति का विचार करते हुए परम शांति का अनुभव करने लगे। यद्यपि शुक ने योग मार्ग अपनाया था, फिर भी उन्होंने मुनि की कन्या पीवरी से विवाह किया, जो अत्यंत सुंदरी, सौभाग्यशाली तथा अपने पिता के कुल की कीर्ति बढ़ाने वाली थी। तत्पश्चात शुक के वीर्य तथा पीवरी के अंडाणु से कृष्ण, गौरप्रभा, भूरी तथा देवश्रुत नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। तत्पश्चात उनसे कीर्ति नामक पुत्री उत्पन्न हुई। व्यास के पुत्र शुक ने तप की अग्नि से युक्त होकर अपनी पुत्री कीर्ति का विवाह समय आने पर महापुरुष श्रीमद्भागवतम के साथ कर दिया। विभ्राज का पुत्र अनुहा। समय बीतने पर कीर्ति के गर्भ और अनुहा के वीर्य से एक पुत्र का जन्म हुआ, जो शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त बना, जो ब्रह्मा का ज्ञाता और धनधान्य से संपन्न था। कुछ समय बीतने के बाद शुकदेव के दामाद अनुहा ने नारद से मायावीज और योग के सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त करके अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और वाद्रिका के आश्रम में जाकर मुक्त हो गए। देवर्षि नारद ने उन्हें माया का मंत्र विज प्रदान किया और उस मंत्र के प्रभाव से तथा देवी की कृपा से उनमें बिना किसी बाधा के परब्रह्म का ज्ञान उत्पन्न हुआ तथा उन्हें मुक्ति प्रदान हुई। दूसरी ओर किसी भी संगति से सदा विरक्त रहने वाले शुकदेव अपने पिता को छोड़कर सुंदर कैलाश पर्वत पर चले गए। वे अचल ब्रह्मा का ध्यान करने लगे और वहीं रहने लगे। कुछ समय पश्चात वे महातेजस्वी शुकदेव अणिमा, लघिमा आदि सिद्धियां प्राप्त करके पर्वत के शिखर से ऊपर उठकर वहां विचरण करने लगे और तब वे दूसरे सूर्य के समान प्रकट हुए। जब शुकदेव शिखर से उठे तो वह शिखर 2 भागों में विभक्त हो गया और अनेक अशुभ चिन्ह प्रकट होने लगे। जब अपने शरीर की तेजस्वी चमक से दूसरे सूर्य के समान प्रकट होने वाले शुकदेव अचानक वायु के समान अदृश्य हो गए और परमात्मा में विलीन हो गए, सब में प्रवेश कर अदृश्य हो गए, तब देवर्षियों ने उनका स्तुतिगान करना आरंभ किया। दूसरी ओर व्यासदेव अपने पुत्र के वियोग में बहुत दुखी हो गए और बार बार चिल्लाने लगे, ओह मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे, तुम कहां चले गए? और उस पर्वत की चोटी पर गए जहां शुकदेव गए थे और फूट फूट कर रोने लगे। तब समस्त प्राणियों के अंतर्यामी परमात्मा रूप में निवास करने वाले श्री शुकदेव ने व्यासदेव को बहुत थका हुआ,
व्याकुल और रोता हुआ जानकर पर्वतों और वृक्षों से प्रतिध्वनि के रूप में इस प्रकार कहा, हे पिता, आत्मा के प्रकाश में आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है, फिर आप मेरे लिए क्यों रो रहे हैं? आज भी उपर्युक्त प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई देती है, लगभग प्रतिदिन। व्यासदेव को अपने पुत्र के वियोग में अत्यंत दुखी देखकर तथा सदैव हाय मेरे पुत्र, हाय मेरे पुत्र चिल्लाते देखकर भगवान महेश्वर वहां आए और उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे व्यासदेव, आपका पुत्र योगियों में श्रेष्ठ है, उसने सर्वोच्च गति प्राप्त कर ली है, जो संयमी सामान्य व्यक्तियों के लिए बहुत दुर्लभ है। अतः अब आप शोक न करें। हे निष्पाप, जब आपको ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो गया है, तब आपको अपने उस सुख के लिए शोक नहीं करना चाहिए जो अब उस ब्रह्मा में स्थित है। अब आपकी कीर्ति अद्वितीय है, केवल इसी कारण कि तुम्हें भी उसके जैसा बेटा मिला है। व्यासदेव ने कहा, हे देवों के स्वामी, हे जगत के स्वामी, अब मैं क्या करूं? मेरा दुख किसी भी तरह से मेरे हृदय से नहीं हटता। मेरे नेत्र अभी भी अपने पुत्र को देखकर संतुष्ट हैं, वे अभी भी पुत्र को देखना पसंद करते हैं। व्यास के इन दुख भरे वचनों को सुनकर भगवान महादेव ने कहा, हे मुनि शार्दुला, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम अपने पुत्र का रूप देखोगे जो तुम्हारे समीप छाया में अत्यंत सुंदर दिखाई देगा। हे शत्रुओं का नाश करने वाले, अब तुम अपने पुत्र के उस छाया रूप को देखकर अपना शोक त्याग दो। जब भगवान महेश्वर ने ऐसा कहा, तब व्यास को अपने पुत्र का उज्जवल छाया रूप दिखाई देने लगा। इस प्रकार वरदान देकर भगवान महादेव वहीं अंतर्धान हो गए। जब वे अंतर्धान हो गए, तब व्यास पुत्र शोक से अत्यंत दुखी हो गए और भारी मन से अपने आश्रम को लौट गए। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत में शुक के विवाह के वर्णन पर आधारित प्रथम स्कंध का 19वां अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 20। सत्यवती का राजा शंतनु से विवाह तथा 2 पुत्रों का जन्म, राजा शंतनु की मृत्यु, चित्रांगद का राजा बनना तथा उसकी मृत्यु, विचित्र वीर्य का काशीराज की कन्याओं से विवाह और क्षय रोग से मृत्यु, व्यास जी द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की उत्पत्ति। ऋषियों ने कहा, हे सूत, जब देवतुल्य श्रेष्ठ योगी शुक ने समस्त उत्तम अलौकिक सिद्धियां प्राप्त कर ली, तब वेदव्यास ने क्या किया? कृपया इन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यह प्रश्न सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, व्यास जी के पास पहले से ही असित, देवल, वैशंपायन, जैमिनी, सुमंतु आदि बहुत से शिष्य थे जो वेदों के अध्ययन में लगे हुए थे। अध्ययन समाप्त होने पर वे सभी पृथ्वी पर धर्म का प्रचार करने के लिए निकल पड़े। तब व्यास जी ने देखा कि शिष्य पृथ्वी पर चले गए और उनके पुत्र शुकदेव परलोक सिधार गए। तब वे बहुत दुखी हुए और किसी अन्य स्थान पर जाने के लिए उत्सुक हो गए। तब उन्होंने अपने जन्मस्थान जाने का विचार किया और गंगा के तट पर गए और वहां अपनी शुभ माता सत्यवती का स्मरण किया, जिसे उन्होंने पहले ही त्याग दिया था, जो अत्यंत दुखी थी और मछुआरे की पुत्री थी। तब उन्होंने उस स्वर्ग के समान सुखों के मूल पर्वत को त्याग दिया और अपने जन्मस्थान पर आ गए। जिस द्वीप पर उनका जन्म हुआ था, वहां पहुंचकर उन्होंने उस सुंदर मुख वाली मछुआरे की पुत्री और राजा की पत्नी का पता पूछा। मछुआरों ने उत्तर दिया कि उनके राजा ने उसका विवाह राजा शांतनु से कर दिया है। तब मत्स्यराज ने व्यास जी को वहां देखकर प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया, उनका सत्कार किया और हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, हे मुनि, जब मुझे देवताओं के लिए भी दुर्लभ आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तब आज मेरा जन्म पवित्र हो गया है और आपने मेरे कुल को पवित्र कर दिया है। हे ब्राह्मण, कृपया बताइए कि आप किस लिए आए हैं? मेरी पत्नी, पुत्र, समस्त धन तथा अन्य सभी वस्तुएं आपके अधीन हैं। अपनी माता सत्यवती का वृत्तांत सुनकर व्यास जी ने सरस्वती नदी के सुंदर तट पर एक आश्रम बनवाया तथा वहां आत्मज्ञानी मन से तपस्या करने लगे। कुछ समय बीतने पर महाबली शांतनु को अपनी पत्नी सत्यवती से 2 पुत्र प्राप्त हुए।
व्यासदेव ने उन्हें अपना भाई माना और बहुत प्रसन्न हुए, यद्यपि वे स्वयं वन में रहते थे। राजा शांतनु के प्रथम पुत्र का नाम चित्रांगद था, जो सभी शुभ गुणों से युक्त, अत्यंत सुंदर और शत्रुओं को कष्ट देने वाला था। दूसरे पुत्र का नाम विचित्रवीर्य था, वह सभी गुणों से संपन्न था। इन संतानों को पाकर राजा शांतनु बहुत प्रसन्न हुए। शांतनु को अपनी पत्नी गंगा से पहले एक पुत्र हुआ था। वह महान वीर और बहुत शक्तिशाली था, और सत्यवती के दोनों पुत्र भी उतने ही शक्तिशाली थे। महामना शांतनु ने अब तीनों पुत्रों को, जो सभी शुभ गुणों से संपन्न थे, देखा तो उन्हें लगा कि देवता उन्हें हराने में असमर्थ हैं। कुछ समय पश्चात धर्मात्मा शांतनु ने अपने जीर्ण शरीर को उसी प्रकार त्याग दिया, जैसे मनुष्य समय आने पर जीर्ण वस्त्रों को त्याग देता है। राजा शांतनु के स्वर्ग सिधार जाने पर महाबली भीष्म ने विधिपूर्वक उनका दाह संस्कार किया तथा ब्राह्मणों को अनेक वस्तुएं दान में दी। उन्होंने स्वयं राज्य स्वीकार नहीं किया, अपितु चित्रांगद को सिंहासन पर बिठाया तथा देवव्रत, देवों के समान सत्यव्रत करने वाले नाम से विख्यात हुए। सत्यवती से उत्पन्न शुद्धात्मा चित्रांगद अपनी बाहुओं के बल से इतने शक्तिशाली तथा महान वीर हो गए कि शत्रुओं को अनंत कष्ट होने लगे। एक बार की बात है, जब महापराक्रमी चित्रांगद विशाल सेना से घिरे हुए रुरु मृग आदि की खोज में वन में शिकार के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में राजा को देखकर गंधर्व चित्रांगद अपने रथ से उतर पड़े। हे तपस्वियों, उस पवित्र और विशाल कुरुक्षेत्र में 3 वर्षों तक उन दोनों समान रूप से शक्तिशाली वीरों में घोर युद्ध चला। युद्ध में शांतनु के पुत्र राजा चित्रांगद गंधर्व चित्रांगद द्वारा मारे गए और स्वर्गलोक चले गए। गंगा के गर्भ से उत्पन्न भीष्म ने यह समाचार सुनकर दुख प्रकट किया और मंत्रियों से घिरे हुए सब क्रियाकर्म संपन्न करके विचित्रवीर्य को राजगद्दी पर बिठाया। सुंदरी सत्यवती अपने पुत्र की मृत्यु से बहुत दुखी हुई, किंतु जब मंत्रियों और महात्मे गुरुओं ने उसे सांत्वना दी, तब वह यह देखकर प्रसन्न हुई कि उसका सबसे छोटा पुत्र राजा बन गया है। व्यासदेव भी यह सुनकर प्रसन्न हुए कि उनके सबसे छोटे भाई को राजा बनाया गया है। कुछ समय के बाद जब सर्वमंगलमय सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य युवावस्था को प्राप्त हुए, भीष्म अपने विवाह के विषय में सोचने लगे। इस समय काशीराज ने अपनी तीनों शुभ गुणों से युक्त कन्याओं के विवाह के लिए स्वयंवर, जिसमें राजाओं को आमंत्रित किया जाता है और कन्या वर का चयन करती है, का आयोजन किया। उस सभा में अनेक देशों से हजारों राजा और राजकुमार आमंत्रित किए गए थे और उन्होंने विधिपूर्वक पूजा करके सभा को सजाया। उस समय महातेजस्वी भीष्म ने अकेले ही रथ पर सवार होकर पैदल और घुड़सवार सेना पर आक्रमण कर दिया और वहां एकत्रित समस्त राजाओं को पराजित कर दिया और काशीराज की तीनों पुत्रियों को बलपूर्वक हर लिया और उन्हें हस्तिनापुर ले गए। भीष्म ने उन तीनों पुत्रियों के साथ ऐसा व्यवहार किया मानो वे माता, बहन या पुत्री हों, और उन्होंने सत्यवती को तुरंत सारी बात बता दी। फिर उन्होंने ज्योतिषियों और वेदों में पारंगत ब्राह्मणों को बुलाया और उनके विवाह के लिए शुभ दिन के बारे में पूछा। जब दिन निश्चित हो गया और जब सभी तैयारियां हो गईं, तो धर्मात्मा भीष्म ने विचित्रवीर्य से उनका विवाह करवाना चाहा। इस समय सुंदर नेत्रों वाली ज्येष्ठ पुत्री ने विनयपूर्वक गंगापुत्र भीष्म से कहा, हे गंगापुत्र, अपने कुल के यशस्वी पुत्र और कौरवों में श्रेष्ठ, आप धर्म के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हैं, अतः मैं आपसे और क्या कहूं। स्वयंवर सभा में मैंने मन ही मन शाल्व का चयन किया था और मुझे ऐसा लगा कि वह भी मेरे प्रति अत्यंत प्रेमपूर्ण हृदय से देख रहा है। अतः हे शत्रुओं को पीड़ा पहुंचाने वाले, अब उस पवित्र कुल के लिए जो उचित हो वही करो। हे गंगापुत्र, तुम न केवल असाधारण रूप से शक्तिशाली हो, अपितु धर्मात्माओं में भी अग्रणी हो। शाल्व मन ही मन मुझसे विवाह करना चाहता था, अब तुम जैसा चाहो वैसा करो। जब ज्येष्ठ कन्या ने ऐसा कहा, तब भीष्म ने वृद्ध ब्राह्मणों, मंत्रियों और अपनी माता से पूछा, अब क्या करना चाहिए, और सबकी राय जानकर उस कन्या से बोले, हे सुंदरी, तुम जहां चाहो वहां जा सकती हो। ऐसा कहकर भीष्म ने उसे छोड़ दिया।
तब काशीराज की सुंदर कन्या शाल्वराज के घर गई और उसके समक्ष अपनी हृदय की इच्छा प्रकट की। हे राजन, मुझे अपने पर आसक्त जानकर भीष्म ने धर्म के अनुसार मुझे त्याग दिया है, इसलिए अब मैं आपके पास आई हूं, आप मुझसे विवाह करें। हे राजन श्रेष्ठ, मैं आपकी वैधानिक पत्नी बनूंगी, क्योंकि मैं पहले से ही आपको अपना पति मानती थी और आपने भी मुझे अपनी पत्नी ही माना होगा। शाल्व ने उत्तर दिया, हे सुंदरी, जब भीष्म ने मेरे सामने तुम्हारी बाह पकड़ी और तुम्हें अपने रथ पर ले गए, तब मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। तुम स्वयं ही कह सकती हो कि कौन बुद्धिमान पुरुष किसी दूसरे के द्वारा छुई गई स्त्री से विवाह कर सकता है, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। यद्यपि भीष्म ने दूसरे के कारण तुम्हें त्याग दिया है। शाल्व के ये वचन सुनकर काशीराज की पुत्री फूट फूट कर रोने लगी, फिर भी शाल्व ने उसे त्याग दिया। अतः कोई अन्य उपाय न देखकर वह रोती हुई भीष्म के पास लौट आई और इस प्रकार कहने लगी, हे महारथी, शाल्व ने मुझसे विवाह करने की सहमति नहीं दी, क्योंकि तुमने पहले मुझे रथ पर चढ़ाया और फिर छोड़ दिया। इसलिए हे महाभाग, तुम धर्म का ध्यान रखो और मुझसे विवाह करो, क्योंकि तुम धर्म को सबसे अच्छी तरह जानते हो। यदि तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे तो मैं निश्चित रूप से अपना जीवन त्याग दूंगी। उसकी बातें सुनकर भीष्म बोले, हे सुंदरी, मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूं, क्योंकि तुम्हारा मन दूसरे में आसक्त हो गया है। अतः हे सुंदरी, तुम शीघ्र ही शांत मन से अपने पिता के पास लौट जाओ। भीष्म के ऐसा कहने पर काशीराज की वह पुत्री लज्जा के कारण अपने पिता के घर नहीं लौटी, अपितु वन में चली गई और एक अत्यंत निर्जन तीर्थ स्थान में तप करने लगी। अब काशीराज की अन्य दो पुत्रियां, सुंदरी और सर्वमंगलमयी अंबालिका और अंबिका, राजा विचित्रवीर्य की पत्नियां बन गई। इस प्रकार शक्तिशाली राजा विचित्रवीर्य महल और उद्यानों में विभिन्न सुखों का आनंद लेने लगे और इस प्रकार अपना समय व्यतीत करने लगे। पूरे 9 वर्षों तक राजा विचित्रवीर्य ने यौन सुखों का आनंद लिया और क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु के मुंह में चले गए। अपने पुत्र विचित्रवीर्य की मृत्यु का समाचार सुनकर सत्यवती बहुत दुखी हुई और अपने मंत्रियों के साथ मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। तब वह दुखी मन से भीष्म से एकांत में बोली, हे परम सौभाग्यशाली पुत्र, अब तुम अपने पिता के राज्य का संचालन करो और देखो कि ययाति का वंश नष्ट न हो जाए। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने भाई की पत्नी को ले लो और अपने वंश को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयास करो। तब भीष्म ने कहा, हे माता, क्या तुमने वह वचन नहीं सुना जो मैंने अपने पिता के समक्ष किया था? अतः मैं कभी विवाह करके राज्य नहीं चला सकता। भीष्म के ये वचन सुनकर सत्यवती चिंतित हो गई। वह इस प्रकार सोचने लगी, अब परिवार की निरंतरता कैसे बनी रहे, और जब राज्य राजा विहीन हो गया हो तो निष्क्रिय रहना उचित नहीं है। इस अवस्था में कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा सोचकर वह अत्यंत व्याकुल हो गई। तब गंगापुत्र भीष्म ने उससे कहा, हे पूज्य, आप चिंता से अपने मन को विचलित न करें। अब विचित्रवीर्य की पत्नी से पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय करें। किसी उत्तम कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उसे विचित्रवीर्य की पत्नी के साथ मिला दें। जहां तक मैं जानती हूं, वंश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा करने में कोई दोष नहीं है। हे मधुर मुस्कान वाली, इस प्रकार पौत्र को जन्म देकर उसे यह राज्य दे दीजिए। मैं भी उसकी आज्ञा का पालन करूंगी। भीष्म के इन युक्तियुक्त वचनों को सुनकर सत्यवती को स्मरण आया, अपने ही पुत्र पापरहित व्यासदेव को जन्म दिया, जो उसके कौमार्य काल में ही उसके गर्भ से उत्पन्न हुआ था। ज्यों ही व्यास को स्मरण किया गया, वे जो सूर्य के समान तेजस्वी और महान तपस्वी थे, वहां आए और अपनी माता को प्रणाम किया। तब अत्यंत ऊर्जावान व्यास की भीष्म ने विधिपूर्वक पूजा की और सत्यवती ने उनका स्वागत किया तथा वे धूम्रहित अग्नि की भांति वहां विश्राम करने लगे। तब माता सत्यवती ने मुख्य मुनि से कहा, हे पुत्र, अब अपने वीर्य और विचित्र वीर्य की पत्नी के डिंब से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न करो।
माता के वचनों को सुनकर व्यास ने उन्हें वेद का आदेश माना और सोचा कि इनका पालन किया जाना चाहिए और उनके सामने वचन दिया कि उन्हें उनका आदेश मानना चाहिए और उन्हें पूरा करना चाहिए। वह वहीं रहे, मासिक धर्म की अवधि की प्रतीक्षा करते हुए। जब मासिक धर्म की नियत अवधि आई तो अंबिका ने स्नान किया और व्यास के साथ संभोग किया और एक बहुत शक्तिशाली पुत्र पैदा हुआ, लेकिन एक अंधा, क्योंकि उसने संभोग के दौरान व्यास को देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली थी। पुत्र को अंधा पैदा होते देख सत्यवती को बहुत दुख हुआ। तब उसने अपने दूसरे पुत्र की पत्नी से कहा, तुम शीघ्र जाकर पूर्वोक्त विधि से पुत्र उत्पन्न करो। जब रजस्वला हुआ तब अंबालिका रात्रि के समय व्यास के पास गई और गर्भ धारण कर लिया। समय आने पर एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बालक बहुत ही श्याम वर्ण का था। अतः सत्यवती ने सोचा कि वह बालक भी राज्य के अयोग्य है। अतएव वर्ष के अंत में उसने पुनः अपने पुत्र की पत्नी अंबालिका को व्यास के पास जाने को कहा। उसने व्यास से भी यही निवेदन किया और अंबालिका को उनके शयन कक्ष में भेज दिया। परंतु अंबालिका डर गई और स्वयं न जा सकी। उसने अपनी दासी को भेज दिया। इस प्रकार दासी के गर्भ से महापुरुष विदुर का जन्म हुआ, जो धर्म के समान अंग वाले और सबका कल्याण करने वाले थे। इस प्रकार व्यास जी ने वंश की निरंतरता के लिए धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर नामक 3 अत्यंत शक्तिशाली पुत्रों को जन्म दिया। हे निष्पाप महर्षियों, इस प्रकार मैंने तुमसे कहा है कि मेरे गुरु व्यासदेव ने, जो समस्त धर्मों को भली भांति जानते हैं, किस प्रकार अपने वंश की निरंतरता बनाए रखी तथा किस प्रकार उन्होंने अपने भाई विचित्रवीर्य की पत्नियों के गर्भ से धर्म के नियमों के अनुसार वंश चलाने के लिए पुत्रों को जन्म दिया। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास रचित श्री देवी भागवत में व्यास द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने पर आधारित प्रथम स्कंध का 20वां अध्याय तथा प्रथम स्कंध समाप्त होता है।